तलवारबाज की किंवदंती। चैप्टर 101 130। जिस जागीर में जियान वुशुन रहता था, वांग युआन अपने कमरे में गोलियों का चूल्हा साफ कर रहा था। यह महत्वपूर्ण क्षण था। फैटी वांग। कमरे में चीख पुकार मच गई। वांग युआन, जो गोलियों को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, अचानक विचलित हो गया। उसके चेहरे का भाव बदल गया। इससे पहले कि एक लापरवाही से स्टोव फट गया और उसमें रखी गोलियां गायब हो गईं। लानत है, इस कमीने ने मेरी औषधीय सामग्री बर्बाद कर दी। अगर वह मुझे कोई अच्छा स्पष्टीकरण नहीं दे पाया तो मैं उसे मार डालूंगा। धूल और गंदगी से लथपथ वांग युआन ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। उसने देखा कि ड्रैगन पैलेस के दो शिष्य, जिनके साथ उसके अच्छे संबंध थे, बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। क्या हो रहा है? वांग युआन ने दुखी होकर पूछा। आप फिर से गोलियां परिष्कृत कर रहे हैं? स्टोव फट गया है ना? ये देखकर ड्रैगन पैलेस के दो शिष्य चुपके से हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। कुछ ही देर में उनमें से एक ने गंभीरता से कहा, फैटी वांग, तलवारबाज अब ड्रैगन गेट दर्रे से गुजर रहा है। वह 8वां स्तर पार कर चुका है। बेहतर होगा कि तुम जाकर देखो। तुम उसकी परवाह करते हो क्योंकि वह तुम्हारा भाई है ना? तीसरा भाई, वह ड्रैगन गेट दर्रे से गुजर रहा है। वांग युआन चौंका, फिर उसकी आंखें चमक उठी। वह 8वां स्तर पार कर गया है। न केवल उसने 8वां स्तर पार कर लिया है, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि उसने ये सब केवल उग्र अग्नि के तलवार सार के साथ किया है। पूरा ड्रैगन पैलेस सदमे में है। ड्रैगन पैलेस से हर कोई वहां है और हम दोनों ने जैसे ही खबर सुनी आपको बताने के लिए आ गए। उस आदमी ने आगे कहा, केवल उग्र अग्नि के तलवार सार के साथ 8वें स्तर को पार करना। वांग युआन की आंखें और भी अधिक चमक उठी। आहा, चलो अभी जाकर देखते हैं। ओह, 1 मिनट रुको, तुम पहले जाओ, मैं चौथी बहन को मेरे साथ चलने के लिए कहूंगा। वांग युआन ने कहा, ठीक है, जल्दी करो, हमने तुम्हें खबर बता दी है। जल्द ही वांग युआन और सुरो, जो अभी अपने कमरे में गंभीरता से साधना कर रही थी, ड्रैगन गेट की ओर एक साथ चले। ड्रैगन गेट के बाहर लोगों की भारी भीड़ थी। जो लोग बाहर घूम रहे थे, उन्हें छोड़कर ड्रैगन पैलेस के लगभग सभी शिष्य वहां मौजूद थे। बाई चेंग, सूली और अन्य प्रतिभाशाली शिष्य जो कभी कभार ही आते थे, लेकिन 8वां स्तर उत्तीर्ण करने में सक्षम थे, वे भी वहां मौजूद थे। सूली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। बाई चेंग ने सूली की ओर देखा। आहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी आओगे। सूली ने मुस्कुराते हुए कहा, ड्रैगन पैलेस में शायद ही कोई शानदार प्रतिभा दिखाई देती है। बेशक मैं एक नजर डालना चाहता हूँ। बाई चेंग ने बिना कुछ कहे ही नाक सिकोड़ ली। हालांकि सामने की सुनहरी मीनार को देखते हुए उसकी आंखें अजीब तरह से चमक उठी। तलवारबाज जियान वुशुन। बाई चेंग की आंखें ठंडी थी। स्कारलेट किल कमान का लक्ष्य ग्रेमे महामहिम ने व्यक्तिगत रूप से मुझे निर्णायक रूप से कार्य करने और जब भी मुझे मौका मिले उसे मारने का आदेश दिया। लेकिन ये ड्रैगन पैलेस में है, उसे मारना आसान नहीं है। खुले तौर पर बाई चेंग ड्रैगन पैलेस में एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वास्तव में वह ब्लड फेदर टॉवर का था। वह ड्रैगन पैलेस में एक जासूस था जिसे ब्लड फेदर टॉवर द्वारा भारी कीमत पर भेजा गया था। वहां उपस्थित कई शिष्य तलवारबाज के बारे में बात कर रहे थे। क्या आश्चर्य है, हम सभी ने सोचा था कि मल्टीटास्किंग असंभव है और एक ही समय में स्वॉर्ड एसेंस ऑफ गेल, अर्थ स्वॉर्ड एसेंस और स्वॉर्ड एसेंस ऑफ रेजिन फायर को समझना बेवकूफी है। हालांकि उसने केवल स्वॉर्ड एसेंस ऑफ रेजिन फायर के साथ ड्रैगन गेट का 8वां स्तर पास किया है। टुट ये खबर कि जियान वुशुन ने उग्र अग्नि की तलवार सार के साथ 8वां स्तर पार कर लिया है, पूरे ड्रैगन पैलेस में फैल गई थी। पहले तो उनमें से कुछ को इस पर संदेह हुआ, लेकिन जब वे ड्रैगन गेट पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात 8वें लेवल के लेवल कीपर से हुई। उसने स्वीकार किया कि उसे जियान वुशुन ने सिर्फ उग्र अग्नि की तलवार सार से हराया था। वे लोग शोर मचाने लगे। अब किसी को इसमें संदेह नहीं रहा। फिर वे ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि जियान वुशुन कितनी दूर तक जा सकता है। हम 8वां लेवल पास कर लिया तो क्या हुआ? अगर वह सिर्फ स्वॉर्ड एसेंस ऑफ रेजिन फायर से ही सफल हो गया तो इससे क्या साबित होगा? शायद इसलिए क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा इसे समझने में लगा दी, लेकिन स्वॉर्ड एसेंस ऑफ गेल और अर्थ स्वॉर्ड एसेंस को नजरअंदाज कर दिया। मुझे डर है कि अब वह स्वॉर्ड एसेंस ऑफ रेजिन फायर को सबसे ज्यादा समझता है। अप्रत्याशित रूप से किसी ने नाक भान सिकोड़ते हुए ये शब्द कहे। ये नांगोम जी था जिसका जियान वुशुन के साथ पहले का इतिहास था। शुरुआत में उन सभी को जियान वुशुन से कोई उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि पैलेस मास्टर वाइट भी बेहद निराश था कि उसने एक ही समय में 3 तरह की तलवारों का सार समझ लिया था। हालांकि नांगोम जी ये देखकर खुश था, लेकिन जब उसने सुना कि जियान वुशुन ने केवल उग्र अग्नि की तलवार सार के साथ 8वां स्तर पास किया था तो उसे ईर्ष्या हुई। मुझे यकीन है कि तलवारबाज उग्र अग्नि के तलवार सार में सबसे अच्छा है। वह 8वें स्तर तक जाएगा। 9वें स्तर को पार करना असंभव है। अगर वह ऐसा कर लेता है तो मैं अपना पहला नाम अपने अंतिम नाम से बदल दूंगा, नांगोम जी ने कराहते हुए कहा। उसने ऊंची आवाज में कहा। यह सुनकर उसके आसपास मौजूद ड्रैगन पैलेस के कई शिष्यों ने सिर हिलाया। उन्होंने सोचा कि नांगोम जी सही थे। यदि जियान वुशुन ने वास्तव में उग्र अग्नि, आंधी और पृथ्वी के तलवार सार को समझते हुए महान प्रगति की थी, तो यह वास्तव में प्राकृतिक व्यवस्था की अवहेलना थी। बेशक परिणाम चाहे जो भी बताएं। ड्रैगन गेट के 9वें स्तर में इसमें लेवल कीपर एक लाल बालों वाला मजबूत आदमी था। उग्र अग्नि चाकू सिद्धांत को समझते हुए उसने एक दबंग तरीके से कृपान के साथ लड़ाई लड़ी और जियान वुशुन ने उग्र अग्नि की तलवार सार पर आधारित रक्त और अग्नि की तलवार कौशल के साथ वापस लड़ाई लड़ी। एक के बाद एक हमला, प्रत्येक हमला इतना भयंकर था कि आग लग गई और सब कुछ नष्ट हो गया। वह काफी समय से लाल बालों वाले बलवान आदमी से लड़ रहा था। तलवारबाज, मैं तुम्हें जानता हूं और जानता हूं कि तुम स्वॉर्ड एसेंस ऑफ गेल और स्वॉर्ड एसेंस ऑफ अर्थ में सबसे अच्छे हो। उन सभी का उपयोग करो, अन्यथा तुम मुझे केवल स्वॉर्ड एसेंस ऑफ रेजिन फायर से नहीं हरा सकते। जब वह बात कर रहा था तो अचानक एक कृपान फट गई और क्षण भर में हवा 2 टुकड़ों में बन गई। जब जियान वुशुन लाल बालों वाले मजबूत आदमी की तलवार को हटा रहा था तो उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर उठ गए। मैं पिछले आधे साल से भयंकर अग्नि की तलवार सिद्धांत का अध्ययन कर रहा हूँ। आखिरकार मैं रक्त और अग्नि की तलवार कौशल की छठी चाल प्रदर्शित कर सका। हालांकि यह मुझे केवल 8वें स्तर को पार करने में मदद कर सकता है।
9वें स्तर पर लेवल कीपर के साथ लड़ते हुए वह पूरी तरह से दबा हुआ है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लेवल कीपर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करता है। जियान वुशुन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, फिर उसने अपनी ताकत को और अधिक छिपाए नहीं रखा। ध्यान से, ये कहने के बाद जियान वुशुन ने तुरंत अपनी ट्रिपल किल तलवार निकाल ली। बहुत खूब, वह क्षण भर में 10 मीटर पार कर गया और तलवार की रोशनी भी तेज, बहुत तेज। यह इतनी तेजी से हुआ कि समय पर प्रतिक्रिया करना संभव नहीं था। निराकार तलवारबाजी, छठी चाल। लाल बालों वाले मजबूत आदमी ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा। हालांकि जियान वुशुन पहले ही 10वें स्तर की ओर कदम बढ़ा चुका था। 9वां स्तर पारित। सच्चाई ये थी कि जियान वुशुन ने उसे केवल एक चाल से हरा दिया था, जब उसने अपनी ताकत नहीं छिपाई थी। 10वें स्तर पर उसकी प्रतिद्वंद्वी एक काले रंग की महिला थी जो एक लंबे भाले का इस्तेमाल करती थी। वह एक ही समय में टपकते पानी और आंधी को समझती थी और उसका भाला चलाना तेज और शक्तिशाली था। इस बार जियान वुशुन ने उसे उग्र अग्नि की तलवार सार और आंधी की तलवार सार दोनों से पूरी तरह से दबा दिया। अंत में उसके शरीर में पृथ्वी भू क्षेत्र की ताकत प्रकट हुई। कई राउंड के बाद उसने उसे हरा दिया। ड्रैगन गेट के 11वें स्तर पर वहां एक काले वस्त्र पहने महिला खड़ी थी, उसके हाथ में एक काला लंबा डंडा था। आप एक योद्धा जो केवल आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में है, इस स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे। बहुत बढ़िया। काले वस्त्र पहने महिला ने जियान वुशुन को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, मुझे अपनी सारी ताकत दिखाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा। उसकी आंखों में लड़ने का भाव उभर आया। ड्रैगन पैलेस से संसाधनों की सहायता के बिना उसने आधे साल तक अंतहीन पर्वत श्रृंखला में अकेले ध्यान और साधना की थी। हालांकि जब आधे साल पहले उसकी तलवार आत्मा पूरी तरह से जाग गई थी, तो उसने अपने दिमाग में एक तलवार के आकार का प्रेत उत्पन्न किया था। तलवार के आकार का प्रेत उत्पन्न करने के बाद वह तलवार सार को समझने में एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गया। इसके कारण भले ही उसने अकेले ही अंतहीन पर्वत श्रृंखला में आधा साल बिताया, फिर भी उसकी समझने की गति ड्रैगन पैलेस में विभिन्न संसाधनों की सहायता से होने वाली समझने की गति से अधिक थी। कुल 13 स्तर हैं। आप जितना ऊपर जाएंगे, चुनौती उतनी ही कठिन होगी। जहां तक 11वें स्तर के प्रतिद्वंद्वी की बात है, तो वे निश्चित रूप से 10वें स्तर से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। मैं इस आधे साल में अपनी प्रगति का परीक्षण करने के लिए आपका उपयोग करूंगा। चलो भी। जियान वुशुन ने अपनी ताकत को चरम सीमा तक फैला दिया। उसी समय 3 प्रकार के तलवार सार, पृथ्वी, आंधी और उग्र अग्नि भी उड़ गए। पिछले 6 महीनों में उसने कितनी प्रगति की है, ये लड़ाई इसका उत्तर देगी। धमाका, हवा तुरंत फट गई क्योंकि एक भयानक तलवार की छाया प्रकट हुई। काले वस्त्र पहने महिला को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक विशाल पर्वत उसकी ओर बढ़ रहा है, जिसमें इतनी शक्ति थी कि उसने अपनी सांस रोक ली। निराकार तलवार लहर, 10वीं चाल। काले वस्त्र पहने महिला चौंक गई। निराकार तलवार लहर के पास केवल 14 चालें हैं। वह वास्तव में 10वीं चाल का उपयोग कर सकता है। उसने इतनी कम उम्र में पृथ्वी की तलवार सार की इतनी अच्छी समझ कैसे हासिल की? यद्यपि यह भयावह था, फिर भी काले वस्त्र पहने महिला ने तुरंत कार्रवाई की। वह काला लंबा डंडा तुरंत उड़ गया जैसे कोई उड़ता हुआ अजगर हो। काली पोशाक वाली महिला को सिर्फ स्वॉर्ड एसेंस ऑफ अर्थ की समझ थी, लेकिन वह बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। वह कम से कम जियान वुशुन से तो ऊंचे स्तर पर थी। जोरदार टक्कर की आवाज सुनने के बाद जियान वुशुन ने अपनी चाल बदल दी और सीधे अपनी लंबी तलवार फेंक दी। निराकार तलवार कला की छठी चाल। काले वस्त्रधारी महिला ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन अगले ही पल रक्त और अग्नि की तलवार कौशल फिर से उसकी ओर झपटा। आंधी, पृथ्वी और उग्र अग्नि की तलवार सार। जियान वुशुन ने 3 प्रकार के तलवार सार के बीच पूरी तरह से संक्रमण किया था और उनकी शक्ति को अधिकतम किया था। मुझे इन तीनों तलवारों के सार की बहुत अच्छी समझ है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं उन्हें संयोजित करने में कामयाब नहीं हो पाया हूँ। अब तक मैं केवल उनके बीच पूरी तरह से संक्रमण करने में सक्षम हूँ। अन्यथा मेरी तलवार कलाएं अभी की तुलना में असीम रूप से अधिक शक्तिशाली होंगी, जियान वुशुन ने खुद से सोचा। विभिन्न प्रकार के तलवार सार को समझने के बाद न केवल उनके बीच पूरी तरह से संक्रमण संभव था, बल्कि उन्हें संयुक्त भी किया जा सकता था। पूरी तरह से बदलाव का मतलब सिर्फ एक तलवार के सार से दूसरे में जाना था, लेकिन वे अभी भी एक दूसरे से पूरी तरह से अलग थे। जब संयुक्त किया जाता है तो एक ही समय में 2 अलग अलग तलवारों के सार को एक साथ छोड़ा जा सकता है। एक तलवार का वार जिसमें 2 अलग अलग प्रकार के तलवार सार होते हैं, जो स्वाभाविक रूप से केवल एक प्रकार के तलवार सार वाले तलवार के वार से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। जाहिर है, इसमें बदलाव करना बहुत आसान था, लेकिन इसे संयोजित करना बहुत कठिन था। लेकिन मैं 3 तलवार सार के बीच पूरी तरह से संक्रमण करके आपको हराने में सक्षम हूँ। जियान वुशुन की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत जारी की। 3 अलग अलग तलवार सार। कभी कभी ये पृथ्वी का विशाल एवं विशाल तलवार सार होता था, जिसमें राक्षसी शक्ति होती थी। कभी कभी ये गेल का अलौकिक और हल्का तलवार सार होता था, जिसकी गति अविश्वसनीय होती थी। और कभी कभी यह उग्र अग्नि का उन्मत्त और हिंसक तलवार सार भी होता था, जिसमें भयानक शक्ति होती थी। 3 तलवारों के सार के सही संक्रमण और प्रदर्शन का सामना करते हुए काले वस्त्र वाली महिला केवल जवाबी हमला करने की पूरी कोशिश कर सकती थी, लेकिन अंत में वो वापस लड़ने में कामयाब नहीं हुई और पूरी तरह से दबा दी गई। एक बार जब उसका दमन कर दिया गया तो परिणाम स्पष्ट हो गया। एक ही क्षण में काले वस्त्र वाली महिला पराजित हो गई। 11वां स्तर पारित। हवा में पास के ड्रैगन गेट के ऊपर वहां 10 शक्तिशाली आकृतियां खड़ी थीं जो शून्य चाल का प्रयोग कर रही थीं। जाहिर है, वे सभी यिन यांग शून्य क्षेत्र के सर्वोच्च विशेषज्ञ थे। पैलेस मास्टर ब्लैक और पैलेस मास्टर व्हाइट उनमें से नेता थे, जबकि अन्य पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु के 4 मंदिरों के पैलेस मास्टर थे। हाल ही में मैंने उसे व्यक्तिगत रूप से मनाने की कोशिश की, ये सुझाव देते हुए कि उसे स्वॉर्ड एसेंस ऑफ रेजिंग फायर को समझने की कोशिश में अपना प्रयास बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने सिर्फ स्वॉर्ड एसेंस ऑफ रेजिंग फायर के साथ 8वां स्तर पास कर लिया। कितनी विडंबना है, पैलेस मास्टर व्हाइट ने बिना किसी झल्लाहट के कहा। वह आप पर व्यंग्य नहीं कर रहा है, वह बस आपको ये दिखाना चाहता है कि वह सही है। हंसने से पहले एक अन्य पैलेस मास्टर ने टिप्पणी की। जरूरी नहीं, एक साथ 3 काम करना अभी भी बेहद मुश्किल है।
उसने स्वॉर्ड एसेंस ऑफ रेजिंग फायर में प्रगति की है, लेकिन हो सकता है कि वह अन्य 2 स्वॉर्ड एसेंस में थोड़ी प्रगति करे या कोई प्रगति न करे। तो क्या मतलब है? पैलेस मास्टर व्हाइट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अब भी वह अपनी राय पर कायम है। एक समय में 3 काम करना मूलतः गलत था। आप क्या सोचते हैं, युवक कितने स्तरों से गुजर सकता है? पैलेस मास्टर ब्लैक, जो इस पूरे समय चुप था, ने अचानक पूछा। केवल स्वॉर्ड एसेंस ऑफ रेजिंग फायर के साथ उसने 8वां स्तर पार कर लिया। भले ही उसने पिछले 6 महीनों में ज्यादा प्रगति नहीं की हो, लेकिन स्वॉर्ड एसेंस ऑफ गेल और स्वॉर्ड एसेंस ऑफ अर्थ में अपनी उच्च समझ के कारण वह 3 अलग अलग तलवार सार के बीच सही संक्रमण करके 9वां स्तर पार कर सकता है। ठीक है, 9वां स्तर, ये संभव है, लेकिन ये सीमा भी है। शायद आखिरकार ड्रैगन गेट का स्तर जितना ऊंचा है, चुनौती उतनी ही कठिन है। उसके लिए 8वां स्तर पार करना आसान था। हालांकि भले ही वह 3 तलवार सार का उपयोग करता है, वह 9वां स्तर पार करने की संभावना नहीं है। लेकिन मुझे अब भी लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। महल के सरदारों का समूह सहजता से बातें कर रहा था और हंस रहा था। अचानक स्वर्ण मंडप के 9वें तल से एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी। हाँ, वह 9वां लेवल पास कर गया। कई महल स्वामी एक साथ हंसे। ड्रैगन गेट के बाहर चौक में ड्रैगन पैलेस के कई शिष्य उथल पुथल में थे, लेकिन यह उथल पुथल केवल कुछ समय तक ही जारी रही। जूम, 1 मिनट बाद गोल्डन पवेलियन का 10वां स्तर जगमगा उठा। फिर वही चमकदार सुनहरा प्रकाश 11वें स्तर से चमकने लगा। 10वां स्तर उत्तीर्ण, 11वां लेवल भी पास हो गया। पास के ड्रैगन गेट के ऊपर हवा में महल के स्वामी मौन थे और आश्चर्य और अविश्वास से भरी आंखों से स्वर्ण मंडप को देख रहे थे। क्या यह संभव था? जियान वुशुन 6 महीने पहले ही 7वें लेवल को पास करने में सफल रहा था। सिर्फ आधे साल के बाद क्या वह वाकई 11वें लेवल को पास कर सकता था? ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, 11वां स्तर! क्या वह सचमुच 11वां स्तर पास कर चुका है? भयानक, ये बहुत भयानक है। किसने कहा कि वह 9वीं कक्षा भी पास नहीं कर पाएगा? यिन यांग शून्य क्षेत्र के सभी महल स्वामी सदमे में थे। जियान वुशुन ने तलवार के सार को जिस गति से समझा वह उनकी कल्पना से कहीं अधिक था। उन्होंने सोचा था कि यदि जियान वुशुन ने उग्र अग्नि के तलवार सार में तेजी से प्रगति की, तो वह आंधी और पृथ्वी के तलवार सार को समझने में ज्यादा प्रगति नहीं कर पाएगा। आखिरकार सिर्फ 6 महीने ही बीते थे। अगर जियान वुशुन ने इस दौरान 3 तलवारों के सार को समझ लिया था, तो उसके लिए सामान्य परिस्थितियों में बहुत ज्यादा प्रगति करना असंभव लग रहा था। सभी ने ऐसा ही सोचा, लेकिन सच क्या था? उन्होंने क्या देखा? 11वां स्तर! जियान वुशुन ने 11वां स्तर पास कर लिया है न? इसका क्या मतलब था? उस समय पैलेस मास्टर ब्लैक और पैलेस मास्टर व्हाइट सहित उपस्थित सभी पैलेस मास्टर अविश्वास से भर गए। विशेष रूप से पैलेस मास्टर व्हाइट, जिन्होंने जियान वुशुन के साथ व्यक्तिगत रूप से बात की थी, उसे केवल भयंकर अग्नि तलवार सिद्धांत के साथ 8वें स्तर को पार करते देखा था, लेकिन फिर भी वह अपनी राय पर कायम रही। पर अब पैलेस मास्टर व्हाइट को केवल उसका चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। महल के स्वामी बहुत आश्चर्यचकित हुए। स्वाभाविक रूप से ड्रैगन गेट के बाहर चौक में मौजूद हर कोई और भी अधिक हैरान था। ड्रैगन गेट का 11वां स्तर, क्या वह इसे पास करेगा? क्या यह संभव है? आमतौर पर ड्रैगन गेट के 7वें स्तर को पार करने का मतलब है कि स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र में उसकी समझ प्रारंभिक यिन यांग शून्य क्षेत्र में एक मास्टर के बराबर है। तुलना करके 8वें स्तर को पार करने से उसे यिन यांग शून्य क्षेत्र में एक औसत योद्धा के बराबर होना चाहिए। इसलिए बाई चेन की तरह 9वें स्तर को पार करने का मतलब है कि वह यिन यांग शून्य क्षेत्र में कई मास्टर से बहुत अधिक मजबूत है। 11वें स्तर को पार करना, क्या राक्षस है? वह कितने साल का है? ऐसा कहा जाता है कि वह अब 17 साल का है ना? 17 साल का एक लड़का ड्रैगन गेट के 11वें स्तर को पार कर रहा है। इससे चौक में बड़ी हलचल मच गई। अखाड़े के नीचे सभी लोग आश्चर्य से चिल्लाने लगे। आहा, 11वां स्तर! ये निश्चित रूप से मेरा तीसरा भाई है। अगर वह इसे पास कर लेता तो कितना बढ़िया होता। वांग युआन उपस्थित लोगों में सबसे खुश था। उसे अपने भाई पर इतना गर्व था कि उसकी आवाज पूरे चौक में गूंज उठी। हालांकि उसकी प्रतिभा सीमित थी और वह अब भी केवल ड्रैगन गेट के 4थे स्तर को ही पार कर सकता था। उसका एक भाई था जो प्रतिभाशाली था। 11वां स्तर! सूर्य की खूबसूरत आंखें भी आश्चर्य से भरी थीं। वह आदमी सूली अपनी पीठ पर कृपान बांधे चौक के किनारे खड़ा था। सुनहरे टॉवर की 11वीं मंजिल पर चमकती सुनहरी रोशनी को देखते हुए वह इस पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यहाँ तक कि सांसारिक ड्रैगन सूची के मास्टर्स के लिए भी मुझे डर है कि केवल शीर्ष 10 ही इतनी गहराई से समझ सकते हैं और 11वें स्तर को पास कर सकते हैं। हालांकि इस समय भीड़ में खड़े होकर नानगोम जी भयावह नजर से सुनहरे टॉवर को देख रहे थे। वह कैसे संभव है? क्या यह असंभव नहीं है? नानगोम जी अपने आप में बड़बड़ा रहे थे। आहा, किसने कहा कि अगर मेरा भाई 9वीं कक्षा पास कर लेगा तो वह अपना पहला नाम बदलकर अपना अंतिम नाम रख लेगा? वांग युआन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ये सुनकर वहां उपस्थित लोग अवाक होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। नानगोम जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह शर्म से अपना चेहरा छिपा सकता था। चौक के एक कोने में बाई चेंग नाम का एक सफेद बालों वाला आदमी खड़ा था, जो सफेद कपड़े पहने हुए था। वह सुनहरे टॉवर को घूरते हुए गंभीर दिख रहा था। सर ग्रेरोब, आपने मुझे कहा था कि जब भी मौका मिले मैं उसे मार डालूं। लेकिन कैसे? बाई चेंग ने दहाड़ते हुए अपने दिल में गुर्राहट की। वह 11वें स्तर पर है। मैं अपनी पूरी कोशिश करके ही 9वें स्तर को पार कर सकता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र को समझने में वह मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मेरे लिए उसे बाहर मारना असंभव है, ड्रैगन पैलेस के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। बाई चेन को अपनी ताकत का स्पष्ट अंदाजा था। जियान वुशुन की तुलना में वह आध्यात्मिक शक्ति की साधना में ही अधिक मजबूत था। आखिरकार वह गहन स्वर्णकोर क्षेत्र में था, जबकि जियान वुशुन अभी भी आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में था। फिर भी अगर वह अपनी क्षमता को पूरी तरह से सामने लाता है तो उसकी शक्ति आरंभिक स्वर्णकोर क्षेत्र में किसी व्यक्ति के बराबर होगी। तलवार सार में अपनी उच्च समझ के साथ जियान वुशुन बिना किसी डर के उसका सामना कर सकता था। टकराना। सुनहरे टॉवर का विशाल दरवाजा खुला और जियान वुशुन अपनी लंबी तलवार को पीठ पर रखकर धीरे धीरे बाहर चला गया। उसने 11वें स्तर को पार कर लिया, लेकिन 12वें स्तर पर प्रतिद्वंद्वी 11वें स्तर की काली पोशाक वाली महिला से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली। इसलिए जियान वुशुन जल्दी ही हार गया।
ड्रैगन गेट के सामने जैसे ही जियान वुशुन वहां आया और उसने चारों ओर देखा, पूरा चौक अचानक शांत हो गया। वहां उपस्थित सभी लोग सांस रोककर जियान वुशुन को घूर रहे थे, वह व्यक्ति जिसने सामान्य बुद्धि की अवहेलना की थी। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। आहा, तीसरा भाई वांग युआन और सुरो तुरंत उसकी ओर दौड़े। गजब आश्चर्यजनक। वांग युआन ने जियान वुशुन के कंधे पर थपथपाया। वह मुस्कुराया और बोला, 11वें स्तर, मैंने नहीं सोचा था कि तुम बिना रुके ड्रैगन गेट के 5वें स्तर से 11वें स्तर तक वापस आ जाओगे। तुम वाकई हमें हमेशा हैरान करते रहते हो। चलो हम शराब पीने चलते हैं। जश्न मनाने के लिए हमें शराब पीनी चाहिए। ठीक है, जियान वुशुन ने ना नहीं कहा। फिर वह सबकी निगाहों के सामने सीधे अपने मनों की ओर चल पड़ा। हालांकि जियान वुशुन चला गया था, लेकिन चौक में लोग अभी भी उसके बारे में बात कर रहे थे। ड्रैगन पैलेस के कई शिष्य अभी भी सदमे में थे। पास के शून्य के ऊपर, आहा, पैलेस मास्टर व्हाइट, आपने इस बार गलत अनुमान लगाया, एक अन्य पैलेस मास्टर ने हंसते हुए कहा। मुझ पर मत हंसो। अगर तुम्हें पता चले कि उसके पास गेल और अर्थ की तलवार सार को समझने की महान प्रतिभा है, लेकिन उसने उन पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। इसके बजाय एक और समझने की कोशिश कर रहा है, उग्र आग की तलवार सार। क्या तुम्हें चिंता नहीं होगी? तुम भी मेरे जैसा ही व्यवहार करोगे। पैलेस मास्टर व्हाइट ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराई। वह जियान वुशुन से निराश थी। हालांकि आज उसने जो किया था उससे उसकी उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी, और वह इस बात से खुश थी। उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। पैलेस मास्टर व्हाइट ये कहने से खुद को रोक नहीं सके। उसने न केवल एक ही समय में 3 प्रकार की तलवारों के सार को समझा, बल्कि उसने उन सभी में बहुत प्रगति की। यह आश्चर्यजनक है। मंदिर के मास्टर याओ ने सिर हिलाया और उसकी बहुत प्रशंसा की। हमने उसे नीची नजर से देखा। ये सच है, हम उसे तुच्छ समझते थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना प्रतिभाशाली होगा, नहीं यह कि वह उस बात को नकार सकता है जिसे हम सामान्य ज्ञान मानते हैं। हमने बहुत से प्रतिभाशाली लोगों को देखा है, लेकिन उनके जैसे असाधारण प्रतिभाशाली लोग इतने दुर्लभ हैं कि ड्रैगन पैलेस में भी हर कुछ दशकों में केवल एक ही होता है। वह एक ही समय में 3 तरह की तलवारों के सार को समझने की हिम्मत करता है। पैलेस मास्टर व्हाइट के सुझाव का पालन नहीं करता। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि ड्रैगन पैलेस में लोग उसे नीची नजर से देखते हैं या नहीं। अगले ही पल उसने साबित कर दिया कि उसने ड्रैगन गेट से गुजरकर सही रास्ता चुना है। हालांकि वह घमंडी है, लेकिन मुझे वह पसंद है। हमने सोचा था कि वह अपनी प्रतिभा बर्बाद कर रहा है, लेकिन अब ये वास्तव में विडंबना है। एक समय में 3 प्रकार की तलवारों के सार को समझना सामान्य प्रतिभा वाले कई लोगों के लिए असंभव है। हालांकि उन प्रतिभाशाली लोगों के लिए जो वास्तव में असाधारण प्रतिभाशाली हैं, एक समय में 4 प्रकार की तलवारों के सार को समझना भी संभव है। 3 की तो बात ही छोड़िए, पैलेस मास्टर ब्लैक ने अचानक कहा। वहां उपस्थित सभी लोग पैलेस मास्टर ब्लैक की ओर देखने लगे। क्या कोई 100 साल पहले के क्रेजी सेबर को याद नहीं करता? पैलेस मास्टर ब्लैक ने चारों ओर देखा और पूछा। पागल कृपाण, हर महल के मालिक का दिल धड़कना बंद हो गया। ये स्पष्ट था कि वे सभी उसके बारे में जानते थे। वह एक ही समय में 3 प्रकार के कृपाण सार को समझने में सक्षम था। इतना ही नहीं, उसने तीनों में बड़ी सफलता हासिल की, यहाँ तक कि उन्हें उच्च युद्ध प्रभावशीलता के साथ जोड़ दिया। उसे यिन यांग शून्य क्षेत्र में सबसे मजबूत कहा जाता था, और उसने दशकों तक स्वर्गीय ड्रैगन सूची में अग्रणी स्थान बनाए रखा। क्या ये भयानक नहीं है? पैलेस मास्टर ब्लैक ने कहा। ये सुनकर उपस्थित सभी महल स्वामी सम्मानपूर्वक बोले। वे सभी जानते थे कि क्रेजी सेबर कितना शक्तिशाली था। पैलेस मास्टर ब्लैक ने आगे कहा, तलवारबाज की ताकत क्रेजी सेबर की 1/4 भी नहीं हो सकती, लेकिन उसमें क्रेजी सेबर जितनी ही प्रतिभा है। एक शब्द में कहें तो उसका भविष्य उज्जवल है। वापस जागीर में आकर वांग युआन ने कुछ शराब निकाली। बर्फीला अमृत। जियान वुशुन की आंखों में चमक थी। तुम इसे शायद ही कभी पीते हो। हाँ, लेकिन आज हम खुश हैं, इसलिए जितना पी सकते हो पी लो, वांग युआन ने उदार स्वर में कहा। यह अफसोस की बात है कि ज़ेक्सुआन यहाँ नहीं है, अन्यथा हम आज और भी अधिक आनंद लेते। जियान वुशुन मन ही मन हंसा, लेकिन अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। युआन रॉ, मुझे डर है कि मुझे थोड़ी देर बाद तुम्हारे साथ शराब पीनी पड़ेगी, जियान वुशुन ने कहा। क्या हुआ? वांग युआन ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। जियान वुशुन ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मुझे जल्द ही सफलता मिलेगी। सफलता? वांग युआन ने तुरंत अपनी आंखें खोलकर पूछा। गोल्ड कोर को तोड़ना? सु रॉ ने तुरंत उसकी ओर देखा और पूछा। जियान वुशुन ने बस उनकी ओर आंख मारी। कमरे में जियान वुशुन सोफे पर पैर मोड़कर बैठा था और उसकी आंखों में गहरी चमक थी। बॉटलनेक ब्रेकिंग पिल का मूल्य 5000 अंक है। हालांकि पहली गोली निगलने के बाद मुझे सफलता का मौका नहीं मिला, लेकिन दूसरी गोली निगलने के 1 दिन बाद ही मुझे सफलता मिल गई। वह बहुत खुश और आश्चर्यचकित था। ऐसा प्रतीत होता था कि आध्यात्मिक सागर क्षेत्र आदिम स्वर्ण कोर से केवल 1 कदम की दूरी पर था, लेकिन वास्तव में उनके बीच असमानता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी थी। विशेषकर जियान वुशुन के लिए, जो स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना कर रहा था, गोल्ड कोर को तोड़ना निश्चित रूप से उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। आखिरकार प्रिमोडियल गोल्ड कोर तियानजोग राजवंश में एकमात्र वास्तविक विशेषज्ञ था। चलो इसे करते हैं, जियान वुशुन ने खुद से कहा। जियान वुशुन ने कोई समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके पास मौका है, वह सफलता की शुरुआत करने के लिए यहाँ आया था। उसने अपने हाथ में एक गोल्डन सन पिल को कसकर पकड़ रखा था, और सफलता मिलने के तुरंत बाद उसने गोली निगल ली। कुछ ही समय बाद जियान वुशुन के शरीर में परम आध्यात्मिक सागर और आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी। उसी समय स्वर्गीय सृजन कौशल की शक्ति उसके शरीर में दौड़ रही थी। अचानक उसके शरीर से एक भयानक चूषण फूट पड़ा, और फिर सभी दिशाओं से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा एक अद्भुत गति से जियान वुशुन के शरीर में भर गई। जियान वुशुन पागलों की तरह शक्ति को अवशोषित कर रहा था। जब जियान वुशुन ने अपनी सांस के साथ आखिरी स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया, तो उसके शरीर में शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। अचानक विशाल आध्यात्मिक शक्ति पागलपन की हद तक बाधा की ओर बढ़ी। टकराना। एक धीमी सी आवाज हुई। जियान वुशुन थोड़ा शांत लग रहा था। अड़चन दूर हो गई है। अगला काम सुप्रीम गोल्ड कोर क्षेत्र को प्राप्त करना है।
जियान वुशुन ने सोचा। स्वर्गीय सृजन कौशल सामान्य साधना पद्धतियों से पूर्णतया भिन्न था। ये प्राइमोडियल गोल्ड कोर था जब साधारण योद्धाओं ने गोल्ड कोर को तोड़ा था, जबकि यह सुप्रीम गोल्ड कोर था जब स्वर्गीय निर्माण कौशल के माध्यम से गोल्ड कोर को तोड़ा गया था। टिल्डर विशाल आध्यात्मिक सागर के ऊपर आध्यात्मिक शक्ति पागलपन की हद तक बढ़ रही थी, जिसके साथ बैंगनी प्रकाश का स्पर्श भी था। ये बैंगनी प्रकाश एक भ्रूण था। ये बहुत छोटा था, फिर भी ये बहुत चमकदार था और विशाल आध्यात्मिक शक्ति के तहत यह और अधिक चमकदार और बड़ा हो गया। अंत में धीरे धीरे एक बैंगनी स्वर्ण कोर का निर्माण हुआ जो एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का था। सही समय पर जब ये बना, स्वर्ण कोर की सतह फट गई और कुछ ही समय बाद 2 सुनहरे किनारे दिखाई दिए। अंततः गोल्ड कोर पर्पल गोल्ड बन गया। जियान वुशुन ने अचानक अपनी आंखें खोली। नीली सफेद रोशनी की एक किरण उसकी काली पुतलियों को छू रही थी। ये सर्वोच्च स्वर्ण कोर क्षेत्र है। मैंने इसे हासिल कर लिया है, जियान वुशुन ने खुद से कहा। सोफे पर लेटे हुए जियान वुशुन ने अपनी गर्दन को कुछ बार घुमाया, साथ ही हड्डियों के टूटने की स्पष्ट आवाज भी आई। उसने अपनी हथेलियों को थोड़ा सा भींचा और अचानक उसे एक मजबूत शक्ति का एहसास हुआ, जिससे वह मुस्कुरा उठा। अगले ही मिनट जियान वुशुन ने अपनी हथेलियों की ताकत सामने के खाली स्थान की ओर लगाई। टकराना। अचानक एक तीखी ध्वनि के विस्फोट ने पूरे शून्य को भर दिया। सुप्रीम गोल्ड कोर क्षेत्र। ये सुप्रीम गोल्ड कोर क्षेत्र है, जियान वुशुन ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। जियान वुशुन को तब तक वास्तविक सुप्रीम गोल्ड कोर क्षेत्र का एहसास नहीं हुआ जब तक कि उसने वास्तव में इसे हासिल नहीं कर लिया। दिव्य पथ के 9वें स्वर्ग और अतीत में परम आध्यात्मिक सागर के समान। सुप्रीम गोल्ड कोर साधारण गोल्ड कोर से काफी अलग थे। सुप्रीम गोल्ड कोर सामान्य प्रिमोडियल गोल्ड कोर की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। अब तक मेरी उपलब्धि सिर्फ आरंभिक गोल्ड कोर दायरे में थी, लेकिन अब मैंने सिर्फ सर्वोच्च गोल्ड कोर हासिल कर लिया है। हालांकि मुझे लगता है कि मेरी आध्यात्मिक शक्ति सामान्य आरंभिक गोल्ड कोर दायरे से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, जियान वुशुन ने बहुत आश्चर्य से कहा। उसने अपनी 50% शक्ति से हवा में एक मुक्का मारा, तथापि उसके शरीर से निकली शक्ति गहन स्वर्ण कोर क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अगर मैं अपनी 100% शक्ति से मुक्का मारूं तो मेरी शक्ति सामान्य असाधारण गोल्ड कोर दायरे के बराबर होगी। शायद मैं और भी अधिक शक्तिशाली हूं, जियान वुशुन ने सोचा। प्रारंभिक स्वर्ण कोर क्षेत्र से प्रस्फुटित हुई शक्ति क्या असाधारण स्वर्ण कोर क्षेत्र से मेल खा सकती है? इसका क्या मतलब है? जियान वुशुन ने सोचा। केवल अविश्वसनीय स्वर्गीय सृजन कौशल ही इसे अविश्वसनीय रूप से प्राप्त कर सकता है। स्वर्गीय सृजन कौशल, इसकी सभी गतिविधियां अविश्वसनीय और भिन्न थीं। आत्मापथ स्तर के लिए जियान वुशुन और आम योद्धाओं के बीच अंतर यह था कि उसके पास उनसे 2 अधिक क्षेत्र थे। आध्यात्मिक सागर के स्तर के लिए जियान वुशुन और आम योद्धाओं के बीच अंतर यह था कि उसके पास असीम आध्यात्मिक शक्ति थी। हालांकि प्रिमोडियल गोल्ड कोर दायरे के लिए जियान वुशुन और आम योद्धाओं के बीच का अंतर ताकत था। स्वर्ण कोर से शक्ति प्रस्फुटित हुई। सुप्रीम गोल्ड कोर से जो शक्ति प्रस्फुटित हुई वह उसी अवस्था में मौजूद गोल्ड कोर से 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी। गोल्ड कोर दायरे के आरंभिक समापन से जो शक्ति प्रस्फुटित हुई वह असाधारण गोल्ड कोर दायरे से मेल खा सकती है। जियान वुशुन ने सोचा, आज से मैं तियानजोव राजवंश का विशेषज्ञ बन गया हूं। वह खड़ा हुआ और उसके मुंह से एक जोरदार सांस निकली। एक्सेप्शनल गोल्ड कोर दायरे के बराबर शक्ति के साथ ही ड्रैगन गेट के 11वें स्तर पर तलवार सार धारणा के साथ मैं अभी कितना शक्तिशाली हूं। मुझे यकीन नहीं है कि मैं सांसारिक ड्रैगन सूची में मौजूद शक्तिशाली लोगों को हरा सकता हूं, जियान वुशुन ने अपने हाथों को कसकर बंद करके सोचा। एक बार जब जियान वुशुन ने सर्वोच्च स्वर्ण कोर क्षेत्र प्राप्त कर लिया तो ड्रैगन पैलेस के साधारण शिष्य अब उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं रहेंगे, जिसमें बाई चेंग भी शामिल है। एकमात्र व्यक्ति जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था वह था सूली, जो सांसारिक ड्रैगन सूची में था। लेकिन जियान वुशुन को पूरा भरोसा था कि वह सूली से मुकाबला कर सकता है। उसे 90% यकीन था कि वह उसे हरा सकता है। मैनर में वांग युआन और सूरो जियान वुशुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह अविश्वसनीय है कि वुशुन ने ड्रैगन गेट के 11वें स्तर से गुजरने की हिम्मत की। इसके अलावा अभी उसके पास सफलता पाने का एक और मौका था अगर वह प्राइमोडियल गोल्ड कोर दायरे को सफलतापूर्वक हासिल कर लेता। वाह, वांग युआन ने प्रशंसा के साथ कहा। सूरो ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए सहमति जताई। जियान वुशुन ड्रैगन गेट के 11वें स्तर की तलवार सार से गुजरा। अगर वह गोल्ड कोर हासिल कर लेता तो उसकी शक्ति उच्च स्तर पर पहुंच जाती। चीख। अचानक जियान वुशुन के कमरे का दरवाजा खुला। अगले ही पल जियान वुशुन अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए धीरे धीरे अंदर चला गया। वांग युआन और सूरो ने तुरंत उसकी ओर देखा और उसके शरीर से गोल्ड कोर की गंध आती देखकर उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ है। अंततः जियान वुशुन को सफलता प्राप्त हुई। हाँ, उसने एक बड़ी सफलता हासिल की। वांग युआन तुरंत खड़ा हो गया और जोर से हंसने लगा। उसके पास एक गोल्ड कोर आभा है। सूरो दंग रह गई क्योंकि उसने कुछ असामान्य महसूस किया। हालांकि जियान वुशुन ने अभी अभी एक सफलता हासिल की है, लेकिन उसके शरीर में छिपी गोल्ड कोर आभा गहन गोल्ड कोर दायरे के योद्धाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। हमेशा की तरह अगर जियान वुशुन ने इसे सक्रिय रूप से बाहर नहीं निकाला होता तो आम लोग इसे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन सूरो अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण इसे महसूस कर सकती थी। इसलिए वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। वह केवल आरंभिक गोल्ड कोर दायरे में है तो उसका गोल्ड कोर आभा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? हालांकि यह अजीब लग रहा था, लेकिन सूरो इसके बारे में पूछने वाला नहीं था। थोड़ी देर रुकने के बाद जियान वुशुन वहां आया। चलो तीसरे भाई, पी लो। वांग युआन ने तुरंत कुछ अच्छी शराब निकाली। इस बार जियान वुशुन ने मना नहीं किया। उसने सीधे गिलास लिया, उसे देखा, फिर पी लिया। ये बहुत बढ़िया है। न केवल आप गोल्ड कोर दायरे तक पहुंच गए, बल्कि आपने ड्रैगन गेट के 11वें स्तर को भी पार कर लिया। मुझे विश्वास है कि आपके कारण पूरे ड्रैगन पैलेस में कोई भी मेरे लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा, वांग युआन ने जोर से हंसते हुए कहा। अपनी कमजोर ताकत के कारण वांग युआन को ड्रैगन पैलेस में कम सम्मान दिया जाता था, लेकिन अब चीजें बदल जाएंगी। पुरानी कहावत के अनुसार ऊंचे पेड़ सबसे अच्छी छाया प्रदान करते हैं। जाहिर है जियान वुशुन एक ऊंचा पेड़ बन गया था। तीसरा भाई, सूरो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन वह रुक गई। क्या हुआ? जियान वुशुन ने उसकी ओर देखा। क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे?
सू रो ने पूछा, आपको किस चीज में मदद चाहिए? जियान वुशुन ने पूछा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। वे उसके लिए परिवार की तरह थे, इसलिए जियान वुशुन स्पष्टवादी था और उनके साथ ईमानदारी से पेश आता था। यद्यपि चौथी बहन सू रो एक अंतर्मुखी और नाजुक चरित्र वाली कम बोलने वाली महिला थी, फिर भी वह कभी भी महत्वपूर्ण क्षण में पीछे नहीं हटती थी। जब जियान वुशुन को सूली के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया गया था, तब सूरो और यांग ज़ेक्सुआन उसकी सहायता के लिए आगे आए थे। परिवार के रूप में उन्होंने जो किया उससे जियान वुशुन को कृतज्ञता का अनुभव हुआ। इस प्रकार यदि वे सहायता के लिए उसके पास आए तो वह उन्हें मना नहीं करेगा। मुझे 2 दिन पहले खबर मिली कि अंतहीन पर्वत श्रृंखला में एक ब्लैक वाटर लोट्स पाया गया है। ये कुछ दिनों में पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा। ब्लैक वाटर लोट्स मेरे लिए उपयोगी है, सूरो ने कहा। काले पानी का कमल। जियान वुशुन को इस बात से जिज्ञासा हुई। उन्होंने ये भी सुना था कि काला पानी कमल एक बहुत ही दुर्लभ प्राकृतिक खजाना है। ब्लैक वाटर लोट्स का इस्तेमाल न केवल गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि इसका एक और भी महत्वपूर्ण उपयोग है। ये ब्लैक वाटर लोट्स के बीजों को पैदा कर सकता है, जो कि जलबूंद के सार को समझने की कोशिश करते समय एक बहुत बड़ी मदद होगी। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई जलबूंद के सार को समझते हुए काले जलकमल के बीज को अवशोषित कर ले तो जलबूंद के सार को समझने में उसकी समझ में बहुत सुधार आएगा। तियानाज़ोग राजवंश में जलबूंद के सार का अध्ययन करने वाले कई योद्धा काले जलकमल के बीज को प्राप्त करने के लिए ऊंची कीमत चुकाने को तैयार थे। क्या आप चाहते हैं कि ब्लैक वाटर लोट सीड आपको जलबूंद के तलवार सार को समझने में मदद करे? जियान वुशुन ने पूछा। नहीं, मुझे बीज के बदले काला पानी वाला कमल चाहिए, सूरो ने जवाब दिया। उसने जो कहा उससे जियान वुशुन को आश्चर्य हुआ। बीज ब्लैक वाटर लोट्स का सबसे मूल्यवान हिस्सा था। जहां तक ब्लैक वाटर लोट्स की बात है तो यह वास्तव में बेकार था। तार्किक रूप से उसे जलबूंद के सार को समझने में मदद करने के लिए बीज के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसे ब्लैक वाटर लोट्स की ज्यादा परवाह थी। क्यों? तियानाज़ोग राजवंश में ब्लैक वाटर लोट्स बहुत मूल्यवान है। जलबूंद के सार पर ध्यान करने वाले कई योद्धा इसे पाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसलिए एक बार जब ब्लैक वाटर लोट्स खिल जाएगा तो कई विशेषज्ञ इसे पाने के लिए संघर्ष करेंगे, सूरो ने कहा। मेरी साधना गहन स्वर्णमूल क्षेत्र तक पहुंच गई है और मेरी समझ बहुत अच्छी है। हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इसे उन सभी लोगों के सामने प्राप्त कर सकता हूं। जियान वुशुन समझ गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं ब्लैक वाटर लोट्स के लिए लड़ने में आपकी मदद करूं? जियान वुशुन ने पूछा। हाँ, सूरो ने सिर हिलाया। मैंने सोचा था कि जब दूसरा भाई वापस आएगा तो मुझे मदद के लिए उसके पास जाना चाहिए या ड्रैगन पैलेस के कुछ मजबूत शिष्यों से सहायता मांगनी चाहिए। लेकिन अब जब आपने गोल्ड कोर दायरे में सफलता हासिल कर ली है। मैं समझ गया। जियान वुशुन हंसा और फिर पूछा, हम कब निकलेंगे? सूरो खुश हुई और बोली, 2 दिन में। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जियान वुशुन ने तुरंत वादा किया। हालांकि जियान वुशुन ने सूरो से वादा किया था, लेकिन वह थोड़ा उत्सुक था। उसे बीज में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं थी, लेकिन ब्लैक वाटर लोट्स की इतनी परवाह क्यों थी? 2 दिन बाद जियान वुशुन और सूरो चले गए। जब वे ड्रैगन पैलेस से गुजरे तो ड्रैगन पैलेस के शिष्य जियान वुशुन को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वह तलवारबाज है, क्या राक्षस है? क्या वह बाहर प्रशिक्षण के लिए जा रहा है? मैंने सुना है कि वह गोल्ड कोर दायरे तक पहुंच गया है। ड्रैगन पैलेस के शिष्य जियान वुशुन पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन ईर्ष्या के बिना। आखिरकार जब किसी व्यक्ति की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक हो जाती है और अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसे ईर्ष्या के बजाय सम्मान महसूस होगा। अब उन्हें एहसास हुआ कि जियान वुशुन की ताकत की तुलना में ऐसा लग रहा था जैसे वे 2 बिल्कुल अलग दुनिया में थे। तो फिर उसके साथ प्रतिस्पर्धा क्यों? ड्रैगन पैलेस के बाहर ग्रिफिन पर सवार 2 स्वर्ण कवचधारी साजन पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। चल दर, जियान वुशुन ने सिर हिलाया और फिर वह ग्रिफिन पर सवार होकर सूरो के साथ अंतहीन पर्वत श्रृंखला की ओर चला गया। किसी को नहीं पता था कि जैसे ही जियान वुशुन चला गया, बाइचेंग ने ब्लड फेदर टॉवर को इसकी सूचना दे दी थी। एक मंद प्रकाश वाले अध्ययन कक्ष में भूरे रंग के कपड़े पहने एक बूढ़ा व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था तथा उसके सामने 2 बैंगनी नकाबपोश हत्यारे सम्मानपूर्वक खड़े थे। जियान वुशुन ने ड्रैगन पैलेस छोड़ दिया है। ग्रे रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने अपना सिर उठाया और ठंडे अंदाज में सीधे उनकी ओर देखा। ऐसा कहा जाता है कि जियान वुशुन ने ड्रैगन गेट के 11वें स्तर को पार कर लिया है, जिसने पूरे ड्रैगन पैलेस को चौंका दिया है। और अब उसने अपना प्राइमोडियल गोल्ड कोर भी बना लिया है। और भी अच्छी बात यह है कि इस साल वह 17 साल का हो गया है। टकराना। भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा, जिससे हरी लकड़ी की मेज टुकड़े टुकड़े हो गई। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाया। एक 17 वर्षीय युवक जिसके पास आदिम स्वर्ण कोर है। एक 17 वर्षीय व्यक्ति जिसने ड्रैगन गेट के 11वें स्तर को पार कर लिया। वह इतनी तेजी से कैसे प्रगति कर सकता है? अगर वह इसी गति से प्रगति करता रहा तो वह कुछ वर्षों में ब्लड फेदर टॉवर को आसानी से नष्ट कर देगा। ये सुनकर वहां आदरपूर्वक खड़े दोनों बैंगनी नकाबपोश हत्यारे कांपने लगे। सुनो, जितना हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करो। पता लगाओ कि वह कहां जा रहा है। उसे खोजो। ब्लड शैडो का पहला और दूसरा दस्ता कॉल पर है। एक बार जब आप जियान वुशुन को ढूंढ लेते हैं तो आपको उसे तुरंत मार देना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इस बार निश्चित रूप से उसे कोई मौका मत देना। अगर वह फिर से भाग गया तो इस मिशन में शामिल सभी लोगों को, जिनमें आप दोनों भी शामिल हैं, मार दिया जाएगा। भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी के चेहरे पर बहुत ही ठंडा भाव था। उसकी हत्या की मंशा ने पूरे कमरे को बर्फीले ठंडे एहसास से ढक दिया था। ये सुनकर दोनों बैंगनी नकाबपोश हत्यारे अपना गला साफ नहीं कर सके और तुरंत वहां से चले गए। अंतहीन पर्वत श्रृंखला। ब्लैक वाटर लोट्स की खोज के बाद अंतहीन पर्वत श्रृंखला में योद्धाओं की संख्या में वृद्धि हुई। यद्यपि अंतहीन पर्वत श्रृंखला अनगिनत जुड़े हुए पहाड़ों से भरी हुई थी, फिर भी वहां कुछ झीलें और नदियां थीं। शांत चंद्र झील अंतहीन पर्वत श्रृंखला में एक सामान्य झील थी। हालांकि ब्लैक वाटर लोट्स के प्रकट होने के साथ ही क्वाइट मून लेक में अशांति फैलनी तय थी। शांत चंद्रमा झील के पास 2-2 और 3-3 के समूह में लोगों की भारी भीड़ एक दूसरे से बात कर रही थी।
यह एक जंबूरी की तरह था। कितने लोग। इस भीड़ में न तो जियान वुशुन, जो कि आरंभिक स्वर्ण कोर क्षेत्र का व्यक्ति था, और न ही सुरो, जो कि गहन स्वर्ण कोर क्षेत्र का व्यक्ति था, उल्लेखनीय थे। आखिरकार ब्लैक वाटर लोड सीड को हथियाने की तैयारी कर रहे योद्धा लगभग गोल्ड कोर दायरे में थे। उनमें से असाधारण गोल्ड कोर दायरे के विशेषज्ञ कुछ से अधिक थे। स्वाभाविक रूप से कोई भी जियान वुशुन और सुरो पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन वे आराम से घूमने में खुश थे, यहाँ तक कि वे आराम से बैठने के लिए खाली जगह भी चुन लेते थे। इन लोगों में से बहुत कम लोगों ने जल बूंद के सार को समझा है। उनमें से ज्यादातर को उस काले पानी के कमल के बीज के लिए लड़ने के लिए नियुक्त किया गया था। जियान वुशुन ने थोड़ा मुस्कुराया। गोल्डन ड्रैगन पैलेस की तरह गोल्डन ड्रैगन गार्ड्स को तब तक काम पर रखा जा सकता है जब तक आप कार्य जारी करने के लिए पर्याप्त उच्च कीमत का भुगतान करते हैं। कम ताकत वाले लेकिन अच्छी पृष्ठभूमि वाले कुछ लोग विशेषज्ञों को काम पर रखते हैं और उन्हें ब्लैक वाटर लोड सीड के लिए लड़ने के लिए उच्च शुल्क की पेशकश करते हैं। सैकड़ों विशेषज्ञ यहाँ हैं और भी आ रहे हैं। मेरा अनुमान है कि जब ब्लैक वाटर लोड्स दिखाई देगा तो एक हिंसक और दुखद लड़ाई होगी, सूरो ने कहा, फिर शांत चंद्रमा झील के केंद्र पर नजर डाली। वहां एक श्याम कमल विश्राम करता हुआ दिखाई दे रहा था। यह ब्लैक वाटर लोड्स था जो उसके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। चिंता मत करो, इसकी उपस्थिति को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि ब्लैक वाटर लोड्स 2 या 3 दिनों में खिलना समाप्त कर देगा, जियान वुशुन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पल, अरे बदमाशों, अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी जब एक लाल बालों वाला ताकतवर आदमी आया और धीमी आवाज में बोला, ये जगह अब हमारी है, तुम लोग चले जाओ। क्यों? कुछ लोग तुरंत नाराज हो गए। जियान वुशुन और सूरो ने भी उनकी ओर देखा क्योंकि वे भी उसी क्षेत्र में बैठे थे। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लाल बालों वाला बाहुबली उन असंतुष्ट लोगों को घूर रहा था। उसी समय लाल बालों वाले बाहुबली के पीछे पीछे लोगों की एक कतार आ गई। उनका नेता एक सज धज कर तैयार आदमी था जो पंखा थामे हुए था। क्या तुम्हें वह स्थान मिल गया है? इस सुसज्जित व्यक्ति की आवाज ठंडी थी और उसके चेहरे पर अहंकार की झलक साफ दिखाई दे रही थी। इस सजे धजे आदमी को देखकर इलाके के असंतुष्ट लोग हैरान रह गए। वह है मास्टर मुंबई। हाँ, ये लिंग मुंबई है जो सांसारिक ड्रैगन सूची में 96वें स्थान पर है। क्या सांसारिक ड्रैगन सूची के लोग भी यहाँ हैं? गोल्ड कोर दायरे के सभी योद्धाओं की सबसे बड़ी इच्छा सांसारिक ड्रैगन सूची में शामिल होना था। सांसारिक ड्रैगन सूची में स्थान पाना अनेक लोगों का सपना था। तियानजोव राजवंश विशाल था और गोल्ड कोर दायरे के योद्धा अनगिनत थे। हालांकि केवल 100 लोग ही सांसारिक ड्रैगन सूची में रैंक करने के योग्य थे। स्वाभाविक रूप से वे सभी सच्चे विशेषज्ञ थे और हर कोई प्रसिद्ध था। अब धरती के ड्रैगन लिस्ट में एक योद्धा आ गया था। इससे स्वाभाविक रूप से थोड़ी हलचल मच गई। हेम, चूंकि तुम पहचान गए हो कि वह मास्टर मुंबई है, चले जाओ, उस लाल बालों वाले बाहुबली ने क्रूरता से चिल्लाया। तत्काल ही वे लोग जो पहले लाल बालों वाले उस बाहुबली से असंतुष्ट थे उठकर सावधानी से चले गए। चलो हम भी चलते हैं, जियान वुशुन ने कहा। फिर वह और सूरो दोनों उस क्षेत्र से चले गए। बेशक जियान वुशुन ने रियायत इसलिए नहीं दी क्योंकि वह लिंग मुंबई से डरता था। उसे बस लगा कि उसके साथ दुश्मनी बढ़ाना अनावश्यक है। यद्यपि लिंग मुंबई सौम्य और सज्जन प्रतीत होता है, वह वास्तव में बहुत क्रूर है। सूरो ये कहने से खुद को रोक नहीं सकी। ब्लैक वाटर लोड सीड के लिए इस लड़ाई में अर्थली ड्रैगन लिस्ट में आने वाले विशेषज्ञ केवल लिंग मुंबई नहीं है। हालांकि जब लड़ाई शुरू होगी तो उन विशेषज्ञों को उनकी प्रसिद्धि के कारण दूसरों द्वारा मुख्य विरोधी के रूप में देखा जाएगा। लेकिन हम उनसे अलग हैं, जियान वुशुन ने कहा और मुस्कुराया। हम दोनों में से कोई भी जनता के लिए जाना नहीं जाता। हमारा क्षेत्र साधारण है जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग हो। कोई नहीं जानता कि हम कितने मजबूत हैं। इसलिए जब ब्लैक वाटर लोड्स के लिए असली लड़ाई शुरू होगी तो हम इसका फायदा उठाएंगे। हाँ, सूरो ने सिर हिलाया। वह भी समझ गई। समय बहुत तेजी से बीत रहा था और 3 दिन जल्दी ही बीत गए। इन 3 दिनों के दौरान गोल्ड कोर क्षेत्र में योद्धाओं का एक झरना एक के बाद एक शांत चंद्रमा झील पर आ गया था। अब शांत चंद्रमा झील के पास योद्धाओं की संख्या 10,000 से अधिक थी। उन लोगों में बहुत सारे प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। तियानजोव राजवंश में महान शक्ति और प्रतिष्ठा वाले विशेषज्ञों का उल्लेख नहीं करना, केवल सांसारिक ड्रैगन सूची के लोगों ने ही 6 की गिनती की। पृथ्वी ड्रैगन सूची में इन 6 विशेषज्ञों की रैंकिंग बाकी सभी की तुलना में बेहद उत्कृष्ट थी। देखो, वह अग्नि सिंह है, सांसारिक ड्रैगन सूची में 63वें स्थान पर है। रक्त चाकू तुशिन, वह भी यहाँ है। देखो, यह मास्टर मुंबई है, वे हमेशा की तरह सौम्य और विनम्र है। वह जियांग है, वह पागल औरत, वह भी यहाँ है। भीड़ में बहुत सारे योद्धा आपस में चर्चा कर रहे थे और उनका ध्यान मुख्यतः सांसारिक ड्रैगन सूची के विशेषज्ञों पर था। फायरलान, तुशिन, जियांग और लिंग मुंबई सभी सांसारिक ड्रैगन सूची में 60वीं रैंक से नीचे हैं। वे असली विशेषज्ञ नहीं हैं। जियान वुशुन ने सूरो से सहजता से बात की। सांसारिक ड्रैगन सूची में उच्च रैंकिंग का मतलब था अधिक ताकत। वर्तमान में मौजूद 6 पृथ्वी ड्रैगन सूचीबद्ध विशेषज्ञों में से केवल 2 ही वास्तव में जियान वुशुन के लिए गंभीर खतरा हो सकते हैं। पहला व्यक्ति बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक आदमी था जो अपनी पीठ पर 2 खंड लंबा भाला लिए हुए था। हालांकि वह अधिकतम 20 के दशक में था, लेकिन उसकी गहरी आंखें अतुलनीय रूप से ठंडी थीं और उसके आसपास का माहौल भयानक था। जादुई भाला गूताओ, वे सांसारिक ड्रैगन सूची में 39वें स्थान पर थे। ऐसा कहा जाता है कि गूताओ एक अनाथ था जो डाकुओं के शिविर में पला बड़ा था। बचपन में उसके साथ हुए बुरे अनुभवों के कारण उसके अंदर हत्याओं का जुनून सवार हो गया था। उसने जलबूंद के सार को समझ लिया था, इसलिए काले पानी के कमल के बीज उसके लिए बहुत उपयोगी थे। और दूसरा एक बहुत ही लापरवाह, सियान रंग के वस्त्र पहने मध्यम आयु का आदमी था। सियान रंग का लबादा पहने उस आदमी ने साधारण वस्त्र पहना हुआ था और वह एक बड़े पेड़ के तने के पास आराम कर रहा था। उसके हाथ में एक पत्ता था और वह लाल चेहरे के साथ बेफिक्र होकर शराब पी रहा था। जियाओ मंग 10 साल पहले मशहूर हो गया था। उस समय वह पहले से ही सांसारिक ड्रैगन सूची में था, लेकिन अब 10 साल बाद वह सांसारिक ड्रैगन सूची में 22वें स्थान पर था। पृथ्वी ड्रैगन सूची में उपस्थित 6 विशेषज्ञों में उनका स्थान सर्वोच्च था। इस बीच जियाओ मान को जलबूंद का सार समझ में नहीं आया। उसे यहाँ किसी ने भी ब्लैक वाटर लोड्स बीच के लिए लड़ने में मदद करने के लिए आमंत्रित नहीं किया था, इसलिए वह अकेला था।
हालांकि वह आ गया था। मैजिक स्पीयर गू ताओ और जिया मांग, जो पृथ्वी के ड्रैगन सूची में 39वें और 22वें स्थान पर हैं, यहाँ के अन्य रैंक वाले योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। विशेष रूप से बाद वाले जियान वुशुन की गहरी आंखें उस लापरवाह मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर मुड़ने से खुद को रोक नहीं पाई जो एक शाखा पर आराम कर रहा था। यद्यपि वह लापरवाह लग रहा था, लेकिन सियान रोब वाले आदमी ने जियान वुशुन पर वहां मौजूद सभी लोगों से सबसे अधिक दबाव डाला। सिर्फ एक ब्लैक वाटर लोड्स ने इतने सारे विशेषज्ञों को आकर्षित किया। ये पूरी तरह से अकल्पनीय है। यहाँ तक कि इतने सारे अर्थली ड्रैगन लिस्ट विशेषज्ञ भी हैं। हम बड़ी मुसीबत में हैं, सू रो ने अपने चेहरे पर सख्त भाव के साथ टिप्पणी की। जियान वुशुन ने कहा, समस्या तो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास कोई मौका नहीं है। तीसरे भाई, अपनी वर्तमान शक्ति के आधार पर क्या आप इन सांसारिक ड्रैगन सूची विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? सू रो ने पूछा। सू रो को पता था कि जियान वुशुन बहुत शक्तिशाली है। उसका गोल्ड कोर आभा प्रोफाउंड गोल्ड कोर दायरे से कहीं ऊपर था, और तलवार सार की उसकी समझ ने उसे ड्रैगन गेट के 11वें स्तर को पार करने की अनुमति दी। जियान वुशुन की वास्तविक शक्ति असाधारण गोल्ड कोर दायरे के योद्धा से कहीं अधिक मजबूत होनी चाहिए, लेकिन वो वास्तव में कितना शक्तिशाली था, सू रो को कोई अंदाजा नहीं था। जियान वुशुन ने जवाब दिया, जियोमान को छोड़कर मुझे यकीन है कि मैं बाकी सभी को एक एक करके हरा सकता हूँ। सू रो एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। ईमानदारी से कहूं तो गोल्ड कोर दायरे में पहुंचने के बाद मुझे अपनी ताकत के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया है, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि मैं कितना मजबूत हूं। आखिरकार मैंने कभी भी किसी अर्थली ड्रैगन लिस्ट विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी है। जियान वुशुन मुस्कुराया और फिर पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? जहां तक मेरी बात है, अगर मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूं तो मैं उनमें से किसी एक को मुश्किल से हरा पाऊंगा। मेरा मतलब है कि जो 60वें से ऊपर की रैंक का है। मैं गू ताओ और जियाओमान से बहुत कमजोर हूं, सू रो ने कहा। ओह, जियान वुशुन वास्तव में आश्चर्यचकित था। बेशक सू रो अभी अभी गहन स्वर्ण कोर क्षेत्र में पहुंची है और सार तत्वों की उसकी समझ सिर्फ ड्रैगन गेट के 7वें स्तर को पार करने के लिए पर्याप्त थी। शक्ति का ये स्तर असाधारण स्वर्ण कोर क्षेत्र में एक औसत व्यक्ति के साथ मुश्किल से ही मुकाबला कर सकता है। फिर भी सू रो ने यह कहने का साहस किया कि वह एक सांसारिक ड्रैगन सूची विशेषज्ञ के खिलाफ मुश्किल से लड़ सकती है। मेरी चौथी बहन के पास वास्तव में बहुत सारे रहस्य हैं। जियान वुशुन ने मन ही मन आह भरी। बहुत समय पहले उसे एहसास हुआ था कि सू रो के पास एक बड़ा रहस्य था। आखिर वह केवल 15 साल की थी, एक 15 साल की लड़की जो गहन स्वर्ण कोर क्षेत्र में थी। कितना अद्भुत! एक आम व्यक्ति इसे कैसे प्राप्त कर सकता है? इसके अलावा सू रो, जो जल बूंद के सार को समझती थी, उसे केवल काले जल कमल में ही दिलचस्पी थी, न कि उसके बीजों में। ये बहुत अजीब था। अब सू रो ने यह कहने का साहस किया कि वह मुश्किल से एक सांसारिक ड्रैगन सूची विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ सकती है। कुल मिलाकर सू रो बहुत अलग दिखी। बेशक, हालांकि जियान वुशुन को पता था कि सू रो के पास कुछ रहस्य हैं, लेकिन वह उनके बारे में पूछने का इरादा नहीं रखता था। सबके अपने अपने रहस्य थे। सू रो के पास भी कुछ रहस्य थे, उसके पास भी कुछ रहस्य थे। अचानक उसी समय शांत चंद्रमा झील के पास एक हलचल हुई। जियान वुशुन और रू रो दोनों ने उस दिशा में देखा। उन्होंने देखा कि एक मोटे शरीर वाला लाल वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे लॉर्ड लिंग मोबाई की ओर चला आ रहा था। मैं डिंग मो हूँ। मैंने बहुत पहले मास्टर मोबाई का नाम सुना था। आज आपसे मिलकर मैं कितना भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। मैं खास तौर पर आपको चुनौती देने के लिए यहाँ आया हूँ। लाल वस्त्र पहने इस बूढ़े व्यक्ति की मधुर और गूंजती आवाज तुरंत पूरे शांत चंद्रमा झील में फैल गई। कोई लिंग मोबाई को चुनौती देना चाहता है। हाँ, आखिरकार किसी ने चुनौती पेश की। डिंग मो कौन है? उसके बारे में कभी नहीं सुना। मैं डिंग मो के बारे में जानता हूँ। मैंने उसके बारे में सुना है। वह एक प्रसिद्ध 3 पंजे वाला गोल्डन ड्रैगन गार्ड है। उसने एक ही समय में असाधारण गोल्ड कोर दायरे में 3 लोगों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी और अंत में उन सभी को मारने में भी कामयाब रहा। शांत चंद्र झील के पास सभी योद्धा उत्साहित हो गए। वास्तव में जब से ये अर्थली ड्रैगन लिस्ट विशेषज्ञ क्वाइट मून लेक के पास आए हैं, कई लोगों ने मान लिया था कि कोई न कोई उन्हें चुनौती देगा। सांसारिक ड्रैगन सूची में शामिल होने से कोई भी व्यक्ति विश्व भर में प्रसिद्ध हो सकता है। ये गोल्ड कोर योद्धाओं का सपना था। कई आत्मविश्वासी गोल्ड कोर योद्धा पृथ्वी के ड्रैगन सूची विशेषज्ञों को चुनौती देने के लिए उत्सुक थे। हालांकि इन विशेषज्ञों की संख्या सीमित थी, इसलिए उनसे सामान्य रूप से मिलना मुश्किल था। हालांकि ब्लैक वाटर लोड्स के बीजों की लड़ाई ने कम से कम 6 अर्थली ड्रैगन लिस्ट विशेषज्ञों को आकर्षित किया था। गोल्ड कोर योद्धा जो अर्थली ड्रैगन लिस्ट में प्रवेश करने के लिए उत्सुक थे और अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त थे, वे कभी भी ऐसा शानदार अवसर नहीं चुकेंगे। अब डिंग मो नाम का योद्धा प्रकट हुआ। इतने सारे लोगों के सामने चुनौती दिए जाने पर भगवान लिंग मोबाई का कोमल चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। डिंग मो, तुम जैसा कोई कहां से आ गया? मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। लिंग मोबाई ने अपना कान खुजलाया। आज की लड़ाई के बाद तुम मेरे बारे में जान जाओगे। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि पूरे त्यानजोग राजवंश में हर कोई मेरा नाम जान जाएगा। मैं सांसारिक ड्रैगन सूची में शामिल हो जाऊंगा और तुम्हारे नाम को एक कदम के रूप में इस्तेमाल करके दुनिया भर में प्रसिद्ध हो जाऊंगा, लाल वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। ये शब्द सुनकर श्रोतागण जोर से चिल्लाने लगे। मेरे नाम का इस्तेमाल करके सांसारिक ड्रैगन सूची में शामिल होना, कितना अहंकारी! क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इतने बड़े शब्द तुम्हारी जीभ को कुचल देंगे? लिंग मोबाई का चेहरा ठंडा हो गया। हाँ, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ कम से कम 6 अर्थली ड्रैगन लिस्ट विशेषज्ञ हैं और आपकी रैंक सबसे कम है। अगर मैं आपको चुनौती नहीं दूं तो मुझे किसके साथ शुरुआत करनी चाहिए? डिंग मो ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें मरना चाहिए। अब लिंग मोबाई क्रोधित हो गया। एक धीमी आवाज में चिल्लाते हुए उसका शरीर अचानक बाहर निकल आया। उत्तम! डिंग मो जोर से हंसा। उसकी इग्निट्स दस्ताने वाली हथेली अचानक से बंद हो गई और मुट्ठी बन गई। उसकी हथेली के बीच में एक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति का झोंका इकट्ठा हो गया। जलती हुई ड्रिल की तरह लाल मुट्ठी आगे की ओर फट गई। मुट्ठी तुरंत ही उस ठंडी ब्लेड की रोशनी से टकराई जो अचानक उसके मालिक के सामने प्रकट हुई। टकराना! एक ही समय में 2 भयानक शक्तियों के विस्फोट से एक बहुत बड़ी ध्वनि गूंजी।
उस समय दो विशेषज्ञों द्वारा उत्पन्न आध्यात्मिक शक्ति हवा के झोंकों में बदल गई, जो सभी दिशाओं में बेतहाशा फैल गई। आसपास की हवा में लहरें उठने लगीं। आसपास खड़े बहुत से आदिम योद्धा भी इस तूफान में डूब गए, जिनमें से कुछ ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ अपेक्षाकृत कमजोर योद्धाओं को इस हवा के झोंके के सामने सीधे खड़े होने में भी परेशानी हुई। लिंग मोबाई का चेहरा थोड़ा बदल गया। जाहिर है उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ा आदमी, जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था, उसके वार को सीधे झेल सकता है। और उसके प्रतिद्वंद्वी ने भी दबाव में आने का कोई संकेत नहीं दिखाया। टकराना। हवा से एक तेज आवाज सुनाई दी। ये डिंगमो की भयंकर हथेली थी। लिंग मोबाई ने भी भयंकर रूप से जोर लगाया। जैसे ही दोनों हथेलियां एक दूसरे को छूती हैं, हिंसक आध्यात्मिक शक्ति फिर से बेतहाशा फूट पड़ती है। हाँ, लिंग मोबाई, चलो अपनी पूरी ताकत से लड़े। डिंगमो ने अपनी पूरी शक्ति छोड़ते हुए कहा। उस समय उसका पूरा शरीर एक प्राचीन क्रूर जानवर में तब्दील हो गया था, जिसके दो हाथ मजबूत खोरों जैसे थे। भयानक और लगातार हमलों से एक जबरदस्त ताकत महसूस की जा सकती थी। हर बार जब उसकी मुट्ठियां वहां से गुजरती तो पूरा क्षेत्र एक तेज हवा के झोंके की आवाज से कांप उठता। विशाल शक्ति एक प्रचंड आभा के साथ आकाश की ओर बढ़ी। लिंग मोबाई की उंगली चाकू की तरह दिख रही थी, जिसमें से लगातार ब्लेड की चमकीली रोशनी निकल रही थी। हर ब्लेड की चमक में एक अद्भुत शक्ति और वाटर ड्रॉप का सार था। उनकी भीषण लड़ाई क्षण भर में भयंकर हो गई। शांतचंद्र झील के पास अनेक गोल्ड कोर योद्धा पूरे ध्यान से देख रहे थे। बहुत बढ़िया, क्या ये सांसारिक ड्रैगन सूची के विशेषज्ञ की ताकत है? बहुत शक्तिशाली। भले ही मैं असाधारण गोल्ड कोर दायरे में हूँ, लेकिन जब लिंग मोबाई का सामना करूंगा तो मैं उसकी हथेली के एक भी हमले का विरोध नहीं कर पाऊंगा। डिंग मो भी कमाल के हैं। उनकी मुट्ठियां बहुत अनियमित थीं, लेकिन गति के मामले में वे लिंग मोबाई से भी ज्यादा मजबूत थे। गोल्ड कोर क्षेत्र के योद्धा उत्साह और उबलते खून से भरे हुए उनकी ओर ध्यान से देख रहे थे। क्वाइट मून लेक के एक कोने में एक दूसरे के बगल में खड़े होकर जियान वुशुन और सू रो ने भी भीषण युद्ध देखा। क्या ये सांसारिक ड्रैगन सूची के विशेषज्ञ की ताकत है? जियान वुशुन ने थोड़ा मुस्कुराया। अच्छा, उनकी साधना असाधारण स्वर्ण कोर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई है। इसके अलावा मुझे लगता है कि वह अपनी समझ के साथ ड्रैगन गेट के 8वें स्तर को पार कर सकता है। लिंग मोबाई सांसारिक ड्रैगन सूची में सबसे नीचे है, 96वें स्थान पर है। इसलिए उसकी ताकत बहुत भयानक नहीं है। सूची में जितना उच्च स्थान पर है, वे उतने ही मजबूत हैं। आश्चर्य की बात नहीं है कि सांसारिक ड्रैगन सूची के शीर्ष 50 में से योद्धा अपनी समझ के साथ ड्रैगन गेट के 9वें स्तर को आसानी से पार कर सकते हैं, सूरो ने कहा। सहमत, जियान वुशुन ने सिर हिलाया। फिर उसने चुपके से आह भरी और कहा, ऐसा लगता है कि डिंग मो सांसारिक ड्रैगन सूची में सूचीबद्ध होने के लिए पर्याप्त मजबूत है, क्योंकि उसने लिंग मोबाई के साथ सीधे युद्ध किया है। हालांकि यह सांसारिक ड्रैगन सूची के केवल 6 विशेषज्ञ हैं, लेकिन सूची में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त मजबूत योद्धाओं की संख्या 6 से कहीं अधिक है। इस समय लिंग मोबाई और डिंग मो के बीच लड़ाई समाप्ति की ओर थी। इस भयंकर लड़ाई में यह बताना मुश्किल था कि कौन मजबूत था। अंत में लिंग मोबाई ने मामूली अंतर से जीत हासिल की। यद्यपि वह जीत गया, लेकिन वह बच निकला। डिंग मो, जिसकी बराबरी लगभग लिंग मुंबई से की जा सकती है, वह भी बहुत शानदार है। यह बहुत करीबी मुकाबला था। लिंग मोबाई लगभग हार गया था। डिंग मो सांसारिक ड्रैगन सूची में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। लड़ाई के बाद वहां उपस्थित सभी लोग डिंग मो का नाम याद रखेंगे। लेकिन उसके बाद ज्यादा समय नहीं बीता। अग्नि सिंह, क्या तुम मुझसे लड़ने का साहस कर सकते हो? तुशिन, तुम्हारा नाम ब्लड सेबर है। मेरा भी है। चूंकि हम मिले हैं तो निश्चित रूप से हमें एक लड़ाई लड़नी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन अधिक शक्तिशाली है। हे जी यांग, है ना? आप सांसारिक ड्रैगन सूची के 6 विशेषज्ञों में से एकमात्र महिला हैं। मेरे पास आपको चुनौती देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसके बाद से कई लोगों ने अर्थली ड्रैगन लिस्ट के उन 6 विशेषज्ञों को चुनौती दी। जाहिर है चुनौती देने वाले भी बहुत मजबूत थे। दरअसल यहाँ मौजूद बहुत से लोगों को ब्लैक वाटर लोड सीड में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे यहाँ खास तौर पर अर्थली ड्रैगन लिस्ट के विशेषज्ञों को चुनौती देने या उनकी लड़ाइयाँ देखने आए थे। जल्द ही कई रोमांचक लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तीसरे भाई, सांसारिक ड्रैगन सूची में कई विशेषज्ञ हैं। क्या आप किसी को चुनौती देना चाहेंगे? यदि आपने किसी को आमने सामने हरा दिया तो आपका नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा, सूरो ने कहा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जियान वुशुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब ब्लैक वाटर लोड्स के लिए लड़ाई शुरू होगी तो मुझे उनका सामना करना पड़ेगा। उस समय मेरे पास उन्हें हराने का मौका होगा। जियान वुशुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने गौर किया है कि कई चुनौती देने वालों में से किसी ने भी गुताओ और जियाओमान को चुनौती नहीं दी? इसके बजाय लिंग मोबाई को सबसे ज्यादा चुनौती दी गई। मैंने देखा, लेकिन ये सामान्य है। वो उनमें सबसे निचले पायदान पर है। निश्चित रूप से वह सबसे कमजोर लक्ष्य है, सूरो ने ठंडे स्वर में कहा। जियान वुशुन अपनी हंसी रोक नहीं सका। सूरज ढल रहा था। जल्द ही शाम हो गई। शांतचंद्र झील के पास अभी भी चुनौतियों का दौर जारी था और लड़ाइयां जारी थीं। हालांकि उस समय शांतचंद्र झील के केंद्र में नवोदित काले पानी का कमल खिलना शुरू हो गया। सभी काली पंखुड़ियां फैल गईं। कुछ ही सेकंड में वह काला जल कमल पूरी तरह खिल गया और उसकी ताजगी भरी सुगंध हवा में फैल गई। शांतचंद्र झील के गोल्ड कोर क्षेत्र के कई योद्धाओं ने इसे सूंघ लिया। अचानक श्वा, सबने काले पानी वाले कमल की ओर देखा। काला जल कमल पूरी तरह खिल चुका था। फूल के बीच में काले जल कमल के 7 बीज थे। उन्हें देखते ही गोल्ड कोर क्षेत्र के कई योद्धा तीव्र इच्छा से भर गए। काले पानी का कमल खिल गया था। ब्लैक वाटर लोड्स के बीज भी ऐसे ही थे। उनके बीज भी 7 थे। उन्हें पकड़ो, जाना, जाओ जाओ जाओ। हाँ, पार्टी शुरू हो गई है। गोल्ड कोर योद्धाओं की ओर से कई धीमी आवाजें एक ही समय में उठी, क्योंकि वे सभी बिना किसी हिचकिचाहट के शांतचंद्र झील के केंद्र में काले पानी के लोड्स की ओर तेजी से भागे। चौथी बहन, जाओ। जियान वुशुन की आंखों से भी चमकीली रोशनी निकली। तुरंत वह और सूरो दोनों ब्लैक वाटर लोड्स की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही क्षणों में शांतचंद्र झील के आसपास एकत्रित हुए कई योद्धा दौड़कर वहां आ पहुंचे। पिया 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 पिया, उनके पैरों के तलवे पानी की सतह पर छप रहे थे। प्रिमोडियल गोल्ड कोर के योद्धा अभी तक यिन यांग शून्य क्षेत्र के उन सर्वोच्च विशेषज्ञों की तरह शून्य पर नहीं चल सकते थे।
लेकिन वे पानी की सतह पर चल सकते थे। जल्द ही वहां बहुत से विशेषज्ञ एकत्रित हो गए। दूर से देखने पर वे ततैयों जैसे दिख रहे थे। सांसारिक ड्रैगन सूची के विशेषज्ञ आगे बढ़े, जिनमें गूताओ, अग्निशेर, बुचा और बाकी लोग शामिल थे। ब्लैक वाटर लोट सीड मेरे लिए वाटरड्रॉप के सार को समझने में उपयोगी है। कुल 7 बीज, मुझे कम से कम 3 मिलना चाहिए। मैजिक स्पीयर गूताओ की आंखों में दृढ़ निश्चय था और वह हत्या के इरादे से जल रहा था। लेकिन उसी समय एक आकृति भूत की तरह टिमटिमाती हुई गूताओ, अग्निसिंह और अन्य लोगों से आगे बढ़कर काले जल कमल की ओर बढ़ी। क्या इतनी तेजी? ये वही है। विशेषज्ञ ने सांसारिक ड्रैगन सूची में 79वें स्थान पर रखा सेलेस्टियल फॉक्स हेलिंग। गोल्ड कोर क्षेत्र के कई योद्धाओं ने उसे तुरंत पहचान लिया। ऐसा लग रहा था कि धरती के ड्रैगन की सूची में केवल 6 विशेषज्ञ थे। हालांकि उन्होंने यह नहीं देखा कि सेलेस्टियल फॉक्स हेलिंग अंधेरे में छिपा हुआ था। हेलिंग का सबसे बड़ा फायदा उसकी अविश्वसनीय गति थी। एक बार जब उसने अपनी शक्ति दिखाई तो वह गूताओ से बहुत तेज था। ये ज्ञात होना चाहिए कि गूताओ सांसारिक ड्रैगन सूची में 39वें स्थान पर था। बेशक तेज गति का मतलब यह नहीं था कि वह आसानी से काले पानी के कमल के बीज प्राप्त कर सकता था। कमीने, तुम्हें ब्लैक वाटर लोट सीड चाहिए? बिल्कुल नहीं, गूताओ चिल्लाया। फिर उसने अपने हाथों में खून से लाल भाला जोर से लहराया। भाला तुरंत हवा में घुस गया और उसका तेज सिर हेलिंग के पीछे दिखाई दिया। न केवल गूताओ बल्कि गोल्ड कोर क्षेत्र के सभी योद्धा जो ब्लैक वाटर लोट सीड्स की ओर बढ़ रहे थे ने तुरंत हमला कर दिया जब उन्होंने उसे ब्लैक वाटर लोट के करीब आते देखा। उसे मार डालो, हमला हमला, उसे काले पानी के कमल से दूर रखो। गोल्ड कोर दायरे में विशेषज्ञ होने के कारण वे आसानी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके लंबी दूरी से हेलिंग पर हमला कर सकते थे। तुरंत ही बड़ी संख्या में हमले शुरू हो गए। हेलिंग पर असंख्य हमले हुए। धत्तेरी की, हेलिंग का चेहरा बहुत बदल गया। वह जल्दी से पीछे हट गया और ब्लैक वाटर लोट्स को छोड़ दिया। बड़ी संख्या में भयानक हमलों ने अपने लक्ष्य को खो दिया, जिससे झील की सतह पर तुरंत बमबारी हुई। धमाका, पूरी शांत चांद झील अचानक हिल गई। विशाल झील का पानी सुनामी की तरह ऊपर उठा, जिससे कई मीटर से ज्यादा ऊंचा पानी का पर्दा बन गया। पानी का पर्दा ऊपर उठता रहा, जिससे सभी की नजरें अवरुद्ध हो गईं। अंदर आना जाना। बहुत सारे गोल्ड कोर योद्धा, जिनमें बहुत ताकत थी, बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे पानी के पर्दे में घुस गए, जबकि कमजोर ताकत वाले गोल्ड कोर योद्धा डगमगा गए, क्योंकि वे विशाल पानी के पर्दे के माध्यम से ब्लैक वाटर लोट्स को नहीं देख पा रहे थे। जल्दी करो, हमला करो, हमला करो। भले ही आप किसी को देख न पा रहे हो, बस हमला करो, चाहे लोग मारे जाएं या नहीं। यद्यपि बहुत से गोल्ड कोर योद्धा पानी के पर्दे की ओर नहीं बढ़े, फिर भी वे पानी के पर्दे की ओर आक्रमण करने में व्यस्त थे। सभी हमले निश्चित रूप से बिना किसी लक्ष्य के बेतरतीब ढंग से किए गए थे। उन्हें नहीं पता था कि यह किसी को मारेगा या नहीं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की परवाह नहीं थी। यदि वे इसे नहीं ले सकते तो वे जल पर्दा विशेषज्ञों को भी इसे नहीं लेने देंगे। उन्हें इसकी भी चिंता नहीं थी कि वे ब्लैक वाटर लोट्स को नष्ट कर पाएंगे या नहीं। आखिरकार 7 बीज सबसे कीमती थे। ब्लैक वाटर लोट्स खुद बेकार था। इसके अलावा ब्लैक वाटर लोट्स के बीज अपने छोटे आकार के कारण कम हिट होने की संभावना थी। भले ही ब्लैक वाटर लोट्स हमले में पूरी तरह से नष्ट हो गया हो, यह महत्वहीन था। जियान वुशुंग और सूरो सहित लगभग 100 विशेषज्ञ पानी के पर्दे में उतर गए। वे सभी अपनी सबसे तेज गति से ब्लैक वाटर लोट्स के पास पहुंचे। इसलिए ब्लैक वाटर लोट्स के करीब पहुंचने वाले 6 लोग थे। क्रमशः वे मैजिक स्पीयर गूताओ, लिंग मुंबई, बुचक, जियांग, जियान वुशुंग और सूरो थे। गूताओ ने 7 काले जल कमल के बीजों को बड़ी गहनता से देखा। काले पानी के कमल के बीज मेरे हैं, गूताओ ने सीधे गुर्राते हुए कहा। गूताओ, तुम मजबूत हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही सभी 7 ब्लैक वाटर लोट्स बीज रख सकते हो तो तुम वाकई हमें नीचा दिखा रहे हो, उस चुलबुली और शालीन महिला ने ठंडे लहजे में कहा। तुम कमीनों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुकाबला करने की? बाहर निकलो, गूताओ ने गरजते हुए कहा। उसके हाथ में खून से लाल भाला था जो तुरंत बाहर निकल आया और उसमें बहुत अधिक शक्ति निकल आई। रक्त लाल भाला किसी सांप की तरह जीभ बाहर निकालकर फड़फड़ा रहा था। स्वूश 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 स्वूश। उसने एक साथ 5 बार वार किया, अपने आसपास खड़े 5 लोगों को निशाना बनाया। और उसने ये काम बहुत तेज गति से किया। जब उन्होंने खूनी भाले की छाया को अपनी ओर बढ़ते देखा तो लिंग मुबाई, बुचा और जियांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसे रोक दिया। हालांकि खूनी भाले की छाया की शक्ति के विस्फोट के बाद उनके हाव भाव बदल गए और वे तुरंत कई कदम पीछे हट गए। रक्त लाल भाला जियान वुशुंग और सूरो की ओर भी घुसा। ये कदम जियान वुशुंग को अचानक झटका लगा और उसने कहा, ये ड्रैगन गेट के 9वें स्तर को पार करने के लिए पर्याप्त होगा। उस समय जियान वुशुंग तुरंत गंभीर हो गया और उसने अपनी ट्रिपल किल तलवार को पृथ्वी की शक्तिशाली तलवार सार के साथ चलाया। झनकार। जब तलवार की धार रक्त लाल भाले से टकराई तो जियान वुशुंग ने अपनी शक्ति का उपयोग करके रक्त लाल भाले को सीधे पीछे धकेल दिया। एक बार जब लंबा भाला पीछे हट गया तो गूताओ का आक्रमण बिखर गया। वह 5वीं चाल में सूरो की ओर वार करने में असमर्थ था। गूताओ ने अपना सिर उठाया और आश्चर्य से जियान वुशुंग को देखा। हालांकि यह उसका सबसे शक्तिशाली प्रहार नहीं था, लेकिन रक्त लाल भाला इतना शक्तिशाली था कि वह लिंग मुबाई जैसे सांसारिक ड्रैगन सूची के 3 विशेषज्ञों को रोक सकता था। हालांकि आरंभिक गोल्ड कोर दायरे में यह अस्पष्ट व्यक्ति इसका सामना कैसे कर सकता है। न केवल जियान वुशुंग इसे झेलने में सफल रहा, बल्कि उसने तुरंत एक ठंडी तलवार की रोशनी के साथ गूताओ के गले को छेद दिया। यह इतनी तेज थी कि गूताओ के चेहरे का रंग बदल गया। वह तुरंत पीछे हट गया। गूताओ को जियान वुशुंग ने पीछे धकेल दिया, जबकि लिंग मुबाई और अन्य 2 लोगों को गूताओ ने पीछे धकेल दिया। अब जियान वुशुंग खुश था क्योंकि वह और सूरो ब्लैक वाटर लोट्स के सबसे करीब थे। हालांकि इससे पहले कि वह ब्लैक वाटर लोट्स को उठा पाता, उसने पाया कि एक बड़ा हमला उनकी ओर बढ़ रहा था। बकवास। ये नोटिस करने के बाद जियान वुशुंग के चेहरे का रंग बदल गया। ये सभी हमले गोल्ड कोर दायरे में योद्धाओं द्वारा किए गए थे जो पानी के पर्दे के बाहर रह रहे थे। वे बहाव रहित और यादृच्छिक थे। हालांकि सभी हमलों की दिशा ब्लैक वाटर लोट्स की ओर इशारा करती थी। सामान्य परिस्थितियों में जियान वुशुंग आसानी से उन हमलों से बच सकता था,
लेकिन अभी वो पीछे नहीं हट सकता था। वह जानता था कि काला पानी वाला कमल उसके पीछे था। काले कमल के बीज पाने के लिए वे साधारण योद्धा काले कमल को नष्ट कर सकते थे क्योंकि उन्हें कमल की परवाह नहीं थी। लेकिन जियान वुशुंग ऐसा नहीं होने दे सकता था। सुरो को तो ब्लैक वाटर लोट्स ही चाहिए था। चौथी बहन, काले पानी का कमल ले लो और इसे मेरे पास छोड़ दो, जियान वुशुंग ने गुर्राहट के साथ कहा। ठीक है, सुरो ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। वह जानती थी कि इस स्थिति में उसे हिचकिचाने की अनुमति नहीं थी। अपनी ओर बढ़ते विशाल हमले को देखकर जियान वुशुंग की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। फिर पृथ्वी का एक शक्तिशाली तलवार सार जारी किया गया। पुनर्जन्म तलवार कौशल स्वूश। तलवारों की परछाइयां तेजी से एक के बाद एक कटने लगीं। जब बड़े पैमाने पर हमले होने वाले थे, बूम 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 बूम, बिना किसी रुकावट के लगातार कई हमले हुए। हालांकि हर हमला बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन हमलों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जियान वुशुंग को पुनर्जन्म तलवार कौशल का सही इस्तेमाल करना था और उनका सामना करने की पूरी कोशिश करनी थी। सौभाग्य से उसके पास पुनर्जन्म तलवार कौशल पर पूर्ण नियंत्रण था। इस तलवार कौशल का उपयोग करते समय उसने एक इंद्रधनुषी तलवार फ्लैश बनाया जो सभी हमलों से दूर रखने के लिए तलवार सार की एक बाधा की तरह लग रहा था। अंततः जियान वुशुंग को प्रभाव बल के कारण कई मीटर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, वे लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते कि पानी के पर्दे में क्या है। वे बस बेतरतीब ढंग से हमला कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका सामना कर सकता हूँ। अन्यथा जियान वुशुंग ने खुशी मनाई और सुरो की ओर देखा। उस समय सुरो ब्लैक वाटर लोट्स को लेने के लिए आगे बढ़ रही थी। रुको, गु ताओ की आंखों में क्रोध भरा स्वर गूंजा। काले कमल के बीज छोड़ दो। लिंग मुबाई, टूशिन, जियांग और गोल्ड कोर दायरे के कई अन्य विशेषज्ञ बहुत भयभीत और क्रोधित थे। यद्यपि वे उग्र थे, फिर भी वे सुरो को इतनी लंबी दूरी से नहीं रोक सके। सुरो सफलतापूर्वक काले पानी का कमल तोड़ने जा रही थी। अचानक एक ठंडी तलवार की रोशनी सीधे सुरो की ओर बढ़ी। ब्लेड की चमक बर्फ की तरह ठंडी और चमकदार थी, जिसमें बहुत ताकत थी। जहां से वह गुजरी वहां कुछ भी नहीं था। जब बर्फीली ब्लेड की चमक दिखाई दी तो जल पर्दे में मौजूद कई विशेषज्ञों का रंग बदल गया और वे घबरा गए। यहां तक कि गु ताओ और लिंग मुबाई जैसे अर्थली ड्रैगन लिस्ट के विशेषज्ञ भी घबरा गए और भय से भर गए। ब्लेड की आती हुई रोशनी को देखते हुए उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये ब्लेड मूव, सुरो ने लगभग ब्लैक वाटर लोट्स ले ही लिया था कि अचानक उसकी नजर उस चमकदार ठंडे ब्लेड पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि यह स्वर्ग और पृथ्वी को चीर सकता है, और यह सीधे उसकी ओर वार कर रहा था। इस ब्लेड की रोशनी ने सभी को कांपने पर मजबूर कर दिया। सुरो का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसी समय उसे लगा कि ब्लेड उसके हाथ पर निशाना साध रहा है। अगर वह ब्लैक वाटर लोट्स तक पहुंचती रही तो उसका पूरा हाथ कट जाएगा। उसका कवच काला जलकमल था। सुरो ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले वाले को चुन लिया। वह तेजी से पीछे हटते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। जैसे ही उसने अपना हाथ पीछे खींचा, ठंडी ब्लेड की चमकती रोशनी उस जगह से गुजरी जहां उसका हाथ था। स्वूश, हवा में वार करते हुए ब्लेड की रोशनी धीरे धीरे लुप्त हो गई। हालांकि क्वाइट मून झील की सतह पर दर्जनों मीटर लंबी और आधा मीटर चौड़ी एक बड़ी दरार उभर आई। ऐसा लग रहा था मानो झील दो हिस्सों में बंट गई हो। फिर दरार के दोनों ओर का पानी केंद्र में भरने लगा। वूश, अचानक एक फुर्तीला और शांतचित्त व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने अपने हाथ को एक सरलता से बढ़ाते हुए मनचाहा काला जलकमल उठा लिया। उसके बाद ही लोगों ने उसके सौम्य मुस्कुराते चेहरे को देखा। संपूर्ण शांत चंद्र झील तुरंत शांत हो गई। ऊंची ऊंची झील का पानी का पर्दा नीचे उतर चुका था और अब शांत चांद झील के आसपास के सभी लोग काले पानी के कमल को पकड़े हुए सियान रंग की आकृति को देख सकते थे। इस बीच उन्होंने वह बड़ी दरार भी देखी जिसने झील को लगभग 2 भागों में फाड़ दिया था। उस क्षण सभी लोग आश्चर्यचकित थे। चौथी बहन, क्या आप ठीक है? जियान वुशुन सुरो के पास आया। मैं ठीक हूँ, सुरो ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा सख्त हो गया। क्या वह वही है? जियान वुशुन ने भी उसकी तरफ देखा। सियान रंग का वह बेलगाम आदमी ही वह शीर्ष विशेषज्ञ था जिस पर उसने इतना ध्यान दिया था। जियाओ मान को सांसारिक ड्रैगन सूची में 22वां स्थान मिला, गु ताओ से बहुत ऊपर। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनकी ताकत अधिक असाधारण थी। गु ताओ, लिंग मुबाई और अर्थली ड्रैगन लिस्ट के अन्य विशेषज्ञों सहित वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उस शानदार फिर भी बेहद भयानक ब्लेड चाल को लेने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं था। वैसे भी चोट लगने के बिना तो नहीं। जियोमन, गु ताओ ने जियोमन को देखा और गंभीर चेहरे के साथ कहा, तुमने कभी भी जल बूंद के सार को नहीं समझा है और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी भी ब्लैक वाटर लोट्स के लिए दूसरों की लड़ाई में मदद नहीं करेगा। इसलिए 7 ब्लैक वाटर लोट्स बीजों का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम सही हो। जियाओमान ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और गु ताओ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, 7 काले कमल के बीज वास्तव में मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। इसलिए जैसे ही वह बोल रहा था, शियाओमान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कमल के बीच में स्थित 7 बीजों को तोड़ लिया। फिर आश्चर्यचकित भीड़ के सामने अपनी पकड़ ढीली कर दी। 7 काले कमल के बीज नीचे झील में गिर गए। वहां मौजूद सभी गोल्ड कोर योद्धा अवाक रह गए। अत्यधिक ताकत का प्रयोग करके काले पानी का कमल प्राप्त करना, फिर उसके सबसे कीमती भाग कमल के बीज को पानी में फेंक देना। जियाओमान को स्पष्ट रूप से 7 बीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बीज मेरे किसी काम के नहीं है, लेकिन ब्लैक वाटर लोट्स से मुझे बहुत फायदा हो सकता है, इसलिए मैं लोट्स ले लूंगा। किसी को कोई समस्या है? जियाओमान ने चारों ओर देखते हुए कहा। जियाओमान ने जो कहा उसे सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो गए। उसे बीज के बजाय केवल कमल चाहिए। गु ताओ, लिंग मुबाई और सांसारिक ड्रैगन सूची के अन्य विशेषज्ञ आश्चर्यचकित थे। काले जलकमल के बीज जलबूंद के सार को समझने में सहायक थे, लेकिन फूल को स्वयं उपयोग में नहीं लाया जा सका। इसलिए फूल वहां मौजूद किसी भी स्वर्ण कोर योद्धा को आकर्षित नहीं कर सका। जियोमांग, अब तुम जा सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास ब्लैक वाटर लोट्स है, गु ताओ ने स्पष्ट रूप से कहा। ठीक है, आप जा सकते हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे, लिंग मुबाई और अर्थली ड्रैगन लिस्ट के अन्य विशेषज्ञों ने कहा। जियाओमांग ने सिर हिलाया और सबकी निगाहों के सामने धीरे से घूमी, लेकिन अचानक फुट 2 लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। वे जियान वुशुंग और सुरो थे। जियान वुशुंग ने जियाओमांग को घूरते हुए उससे बात की, आधे मुस्कुराते हुए।
हालांकि उसके शांत और ठंडे शब्दों ने माहौल को फिर से तनावपूर्ण बना दिया। माफ करना, मुझे भी बीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे ब्लैक वाटर लोट्स लेना है। जियान वुशुन ने जो कहा उससे क्वाइट मून लेक के आसपास के सभी लोग चौंक गए। वह लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है? वह कौन है? उसने जियाओ मान को रोकने की हिम्मत कैसे की? इनिशियल गोल्ड कोर दायरे में किसी ने जियाओ मान को रोकने की हिम्मत की, और उसने ये भी कहा कि उसे ब्लैक वाटर लोट्स भी चाहिए। क्या वह मरना चाहता है? वहां मौजूद गोल्ड कोर के अधिकांश योद्धाओं का मानना था कि जियान वुशुन पागल है, जबकि जो लोग पानी के पर्दे में जियान वुशुन के साथ लड़े थे उनके चेहरे पर एक अजीब भाव था। ये लड़का गु ताओ ने भौहें सिकुड़ी और जियान वुशुन की ओर देखा, जिससे उसका अभी अभी सामना हुआ था। हालांकि जियान वुशुन अभी इनिशियल गोल्ड कोर दायरे में था, लेकिन उसकी ताकत उसके दायरे से कहीं ज्यादा थी। जियान वुशुन शांत था, चाहे लोग उसे कैसे भी घूरते हों। वह नहीं जानता था कि जियाओ मांग भी ब्लैक वाटर लोट्स क्यों चाहती थी, लेकिन वह जानता था कि उसे सुरो के लिए इसे वापस जीतना होगा। प्रारंभिक गोल्ड कोर क्षेत्र। जियो मांग ने अपना सिर उठाया और बिना कुछ कहे जियान वुशुन को देखा, लेकिन उसने अचानक अपनी पीठ पर लगी तलवार निकाल ली। स्वूश! ब्लेड की रोशनी फिर से फूट पड़ी, अभी भी ठंडी और चमकदार। ब्लेड की प्रचंड रोशनी अदम्य बल के साथ आगे की ओर वार कर रही थी। सभी लोग आश्चर्य से ब्लेड की रोशनी को देख रहे थे। ये वह ब्लेड फ्लैश था जिसने पूरे शांत चंद्र झील को लगभग आधे में विभाजित कर दिया था। ये कैसी भयानक ब्लेड लाइट है! यहाँ तक कि गु ताओ, लिंग मुबाई और अन्य विशेषज्ञ भी इसे देखते ही भयभीत होने से नहीं बच सके। जब ब्लेड की रोशनी उसकी ओर बढ़ रही थी, जियान वुशुन अभी भी हमेशा की तरह शांत दिख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। सुप्रीम गोल्ड कोर, एक शक्ति जो प्रारंभिक गोल्ड कोर दायरे से 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी, एक पल में फट गई। निराकार तलवार लहर, 10वीं चाल। धमाका! वह भयानक तलवार की छाया जहां भी गुजरती वहां हवा तुरंत फट जाती। तुरंत ही चारों ओर मौजूद सभी गोल्ड कोर योद्धाओं को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि एक विशाल राजसी पर्वत तलवार से उन पर दबाव डाल रहा है, और भारी बोझ के कारण वे सांस लेने में असमर्थ हो गए। स्वर्ग और पृथ्वी राजसी तलवार की छाया से ढक गए थे। तलवार की छाया अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ी, झील के पानी को चीरती हुई गुजरी। स्वूश स्वूश! पलक झपकते ही तलवार की छाया के दोनों ओर 2 विशाल लहरें उठ गईं। अगले ही क्षण शक्तिशाली तलवार की छाया ठंडी चमकती हुई ब्लेड की रोशनी से टकराए। ऐसा लग रहा था जैसे 2 अलग अलग दुनियाएं टकरा गई हो। आकाश फट गया और पृथ्वी फट गई। टकराना, एक जोरदार धमाका हुआ। भयंकर टक्कर के कारण क्वाइट मून झील का शांत पानी तुरंत कई फीट ऊपर उछल गया, साथ ही साथ अंतहीन बारिश की बूंदें और बर्फ के टुकड़े भी। बढ़ता पानी सुनामी की तरह था, जो तेजी से आसपास के इलाकों की ओर बढ़ रहा था। कदम पीछे खींचना, तुरंत पीछे हटो। झील पर गोल्ड कोर क्षेत्र के बड़ी संख्या में योद्धा चौंक गए और उन्हें एक एक करके तुरंत पीछे हटते देखा गया। जब लहरें अंततः शांत हो गईं, तो गोल्ड कोर क्षेत्र के उपस्थित योद्धाओं ने, जो भीग चुके थे, पुनः झील की ओर देखा और ये देखकर वे चौंक गए। शांत चांद झील का केंद्र कई मीटर की गहराई वाला गड्ढा बन गया था, जैसे कोई सिंखोल हो। सिंखोल के केंद्र में 2 आकृतियां 10 मीटर की दूरी पर लड़ रही थीं। उनके आसपास 100 मीटर के दायरे में एक भी आकृति नहीं थी। उस भीषण टक्कर से सभी लोग पीछे हट गए थे। वहां सन्नाटा था, संपूर्ण शांत चंद्र झील तुरंत शांत हो गई। इस सन्नाटे में कई आंखें जियान वुशुन की ओर मुड़ गईं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि वह इसे रोकने में सक्षम था? उसने जियाओ मान से उस कृपाण को रोका, और वह तो पीछे भी नहीं हटा। क्या वह जियाओ मान के बराबर है? सब लोग हैरान थे। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि उनके जैसा एक इनिशियल गोल्ड कोर रियल जियाओ मान की कृपाण को रोकने में सक्षम था और उसका मुकाबला कर सकता था। धीरे धीरे गड्ढे का केंद्र पानी से भर गया। जियाओ मांग अभी भी शांत दिख रहा था, लेकिन इस समय वह काफी आश्चर्यचकित था। दिलचस्प, जियाओ मांग ने हल्की मुस्कान के साथ जियान वुशुन को देखा। ऐसा लगता है कि अगर मैं आज ब्लैक वाटर लोट्स को छीनना चाहता हूं तो मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं भी ब्लैक वाटर लोट्स जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं, इसलिए यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मुझसे आगे निकलना होगा। लेकिन मुझे यकीन है कि आप मुझसे आगे नहीं निकल सकते, जियान वुशुन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम इतने आश्वस्त हो? उसकी आंखों में जियाओ मांग ने बहुत दिलचस्पी दिखाई। फिर उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली और अपना सिर हिलाते हुए कहा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अगर हम यहाँ एक दूसरे से लड़ते हैं तो मुझे डर है कि हमारे लिए अपनी असली ताकत दिखाना मुश्किल हो जाएगा। प्रतियोगिता वहां पर क्यों न की जाए? जियाओ मांग ने पास के एक ऊंचे पहाड़ की ओर इशारा किया और हंसा। जियान वुशुन ने पहाड़ की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, हाँ, तो फिर मेरे पीछे आओ। जियाओ मांग हंसा और वे सीधे पहाड़ की ओर दौड़ पड़े। लाओसी, तुम यहीं रहो, जियान वुशुन ने सुरो को चेतावनी दी। चिंता मत करो, मैं ब्लैक वाटर लोट्स वापस लाने का वादा करता हूँ। फिर जियान वुशुन भी सीधे पहाड़ की ओर दौड़ा। सावधान रहो, सुरो ने उसे याद दिलाया, लेकिन जियान वुशुन पहले ही उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। शांत चंद्र झील पर गोल्ड कोर क्षेत्र के बड़ी संख्या में योद्धा अभी भी सदमे में थे। वह आदमी कौन है? क्या वह केवल इनिशियल गोल्ड कोर दायरे के स्तर पर है? ये बहुत आश्चर्यजनक है। उस टकराव की शक्ति बहुत तीव्र थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जियाओ मांग में बहुत ताकत है। आखिरकार वह स्थापित है, लेकिन यह अविश्वसनीय है कि तलवार के साथ एक प्रारंभिक गोल्ड कोर क्षेत्र जियाओ मांग के बराबर है। गोल्ड कोर दायरे के कई योद्धा इस बारे में बात कर रहे थे। अचानक गु ताओ, जो पहले पानी पर खड़ा था, झील में कूद पड़ा। आसपास के कई लोगों को इसकी जानकारी थी। हे भगवान, काले पानी के कमल के बीज! लानत है, जल्दी से इसके लिए होड़ करो। पानी में काले पानी के कमल के बीज, जल्दी से इसे पाने के लिए होड़ करो। पानी की सतह पर बड़ी संख्या में मौजूद गोल्ड कोर क्षेत्र के योद्धाओं ने तुरंत जवाब दिया। इसके बाद योद्धाओं की भीड़ झील में कूद पड़ी। याद रखें, जियाओ मांग ने अभी अभी ब्लैक वाटर लोट्स जीता है, लेकिन उसने लापरवाही से झील में 7 कमल के बीज फेंक दिए। हालांकि कुछ समय हो गया था, लेकिन 7 कमल के बीज पानी में होने चाहिए। चूंकि ब्लैक वाटर लोट्स सीड्स की सुगंध अनोखी थी, इसलिए उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं था। जल्द ही पहला ब्लैक वाटर लोट्स बीज पाया गया। बीज मिलते ही भयंकर नरसंहार शुरू हो गया।
जब लगभग हर योद्धा काले कमल के बीज की खोज के लिए झील के पानी में गोता लगाता था तो झील पर काले कपड़े पहने सू रो नाम की एक लड़की अपनी काली आंखों से उस ऊंचे पर्वत को घूर रही थी। लाओ सान, सू रो की आंखों में थोड़ी चिंता थी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि जियान वुशुन ब्लैक वाटर लॉर्ड्स को उसके पास वापस ला पाएगा या नहीं, बल्कि उसे जियान वुशुन की सुरक्षा की चिंता थी। आखिरकार जिस आदमी के साथ जियान वुशुन लड़ रहा था वह जियाओ मांग था, जो सांसारिक ड्रैगन सूची में 22वें स्थान पर था। और जियाओ मांग इतने सालों से पृथ्वी ड्रैगन सूची में प्रसिद्ध हो गया था और इन वर्षों के दौरान उसने शायद ही कभी दूसरों के साथ लड़ाई की थी। यही कारण था कि वह अभी भी 20 के आसपास रैंक किया गया था। लेकिन उसकी असली ताकत के बारे में कौन जानता था। मुझे उम्मीद है कि लाओ सैन वास्तव में जियाओ मान के साथ मुकाबला कर सकता है। भले ही वह नहीं कर सकता, जब तक वह जीवित रहता है तब तक सब ठीक रहेगा। एक ठंडे भाव के साथ सू रो ने झील के नीचे की ओर देखा और अगले ही पल वह भी ब्लैक वाटर लॉर्ड सीड्स की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सीधे पानी में कूद गई। फुट फुट जंगल में एक के बाद एक दो आकृतियां तेजी से दौड़ती रहीं। थोड़ी देर बाद वे दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंची जहां हर जगह पत्थर ही पत्थर थे। इसे पत्थरों का जंगल कहा जा सकता है। लगभग 10 मीटर की दूरी पर जियान वुशुन और जियाओ मांग अलग अलग चट्टानों पर खड़े होकर एक दूसरे को घूर रहे थे। अभी तक मुझे आपका नाम नहीं पता, जियाओ मांग ने कहा। ड्रैगन पैलेस से तलवारबाज, जियान वुशुन ने उत्तर दिया। ड्रैगन पैलेस के शिष्य, जियाओ मांग ने अपनी भौं उठाई। ठीक है, जैसा कि अपेक्षित था, केवल ड्रैगन पैलेस के महान शिष्य ही मुझे इनिशियल गोल्ड कोर दायरे में रोक सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने अभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया, जियाओ मांग ने कहा। मुझे पता है, जियान वुशुन ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, संयोग से मैंने भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया। हाँ, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प है, जियाओ मांग ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने ब्लैक वाटर लॉर्ड्स निकाला और उसे जियान वुशुन के सामने इंटरस्पेशियल रिंग में रख दिया। उसके बाद जियाओ मांग ने उसे लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। इंटरस्पेशियल रिंग अपनी तेज गति के कारण एक छिपे हुए हथियार की तरह एक पंक्ति में उड़ी। ये पहाड़ की चोटी के किनारे एक पेड़ से टकराए। फेंकने के बल के कारण ये तने में गहराई तक धंस गई। ब्लैक वाटर लॉर्ड्स इंटरस्पेशियल रिंग में है। लड़ाई के बाद विजेता इसे ले जा सकता है, जियो मंग ने कहा। ठीक है, जियान वुशुन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक मजबूत युद्ध की मंशा उभर रही थी। युद्ध की ऐसी ही इच्छा जियाओ मांग की आंखों में भी चमक रही थी। उसका खून बहुत दिनों से रुका हुआ था, लेकिन इस समय वह उबलने लगा। हाँ, सावधान रहो, जियाओ मंग ने दहाड़ते हुए अपना पैर नीचे गिराया। उसके नीचे की विशाल चट्टान तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। वह बिजली की गति से भूत की तरह विशाल चट्टानों को पार कर गया और पलक झपकते ही जियान वुशुन के सामने आ गया। फिर उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली। अछूते आश्चर्यजनक चाकू का सार तेजी से बाहर निकला, जिससे जियान वुशुन की सांस लगभग रुक गई। और फिर झपटा, अचानक एक चमकदार किरण ने उज्ज्वल आकाश को ढक लिया, जो तुरंत जियान वुशुन की ओर बढ़ गई। हवा को अलग कर दिया गया। अभी ब्लेड की चमक भी नहीं आई थी कि एक घातक हवा ने उसे घेर लिया। जियान वुशुन गंभीर हो गया क्योंकि उसने महसूस किया कि जियो मान के उस एक झटके का सार पहले से ही ड्रैगन गेट के 10वें स्तर पर था। बस आओ, जियान वुशुन ने अपने हाथ से ट्रिपल किल तलवार लहराते हुए चिल्लाया। एक पल में पृथ्वी तलवार सार अपने चरम पर पहुंच गया और निराकार तलवार की लहर की 10वीं चाल फूट पड़ी। इस बीच उनकी सर्वोच्च स्वर्ण गोली क्षेत्र की शक्ति भी चरम पर पहुंच गई। टकराना, एक जबरदस्त आवाज के बाद जियान वुशुन को लगा कि उसका हाथ नीचे की ओर धकेल दिया गया है और उसका हाथ सुन्न हो गया है। उसके नीचे की विशाल चट्टान दो भयानक ताकतों के प्रभाव के कारण टूट गई थी। अगर मैं उससे सीधे तौर पर लड़ूंगा तो हार जाऊंगा। जियान वुशुन को अचानक इस बात का स्पष्ट एहसास हो गया। हाँ, गोल्डन पिल दायरे के प्रारंभिक समापन के रूप में आप वास्तव में मुझसे कमजोर हैं, जियाओ मांग ने उस पर व्यंग्य किया। जियान वुशुन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। मेरे सर्वोच्च स्वर्ण गोली क्षेत्र के प्राकृतिक व्यवस्था की अवहेलना करने के बावजूद, जो स्वर्ण गोली क्षेत्र की सामान्य पूर्ति से भी अधिक शक्तिशाली है, जियाओ मांग स्वर्ण गोली क्षेत्र की शीर्ष पूर्ति के स्तर पर है और उसकी आध्यात्मिक शक्ति स्वर्ण गोली क्षेत्र के शिखर पर है। शक्ति के आधार पर वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। गोल्डन पिल दायरे की एक नई आरंभिक पूर्णता, जिसकी शक्ति गोल्डन पिल दायरे की सामान्य पूर्ति से अधिक मजबूत थी। ये पहले से ही अविश्वसनीय था और कई लोगों को डरा देगा। जियान वुशुन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। आखिरकार जियाओ मान स्वर्ण गोली क्षेत्र की पूर्ति के शिखर पर पहुंच गया था। जियान वुशुन को शक्ति के साथ उसका मुकाबला करने के लिए कम से कम स्वर्ण गोली क्षेत्र के शीर्ष प्रारंभिक पूर्णता तक पहुंचने की आवश्यकता थी। उसके खिलाफ सीधे लड़ना मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी तलवारबाजी और तलवार के सार से उसे हरा सकता हूँ। जियान वुशुन की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपनी लंबी तलवार उठा ली। अचानक एक वाइपर में बदलते हुए तलवार ने जियाओ मान की कृपान को चकमा दिया और अजीब तरह से जियाओ मान की छाती की ओर वार किया। गेल एसेंस क्षेत्र। जियाओ मान को आश्चर्य हुआ। उसके बाएं हाथ ने अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा किया और तलवार की छाया पर जल्दी से थप्पड़ मारा। इसने जियान वुशुन के हमले को पूरी तरह से नहीं रोका, लेकिन उसकी तलवार के सार को विक्षेपित कर दिया। तलवार की छाया जियाओ मान के बगल से गुजरी और संपर्क स्थापित करने में विफल रही। मेरा वार लो, जियाओ मान ने गुर्राहट के साथ कहा। उसके हाथ ने कृपान को जकड़ लिया और अविश्वसनीय रूप से दबंग अंदाज में क्रोध से उसे काट दिया। जियान वुशुन ने इसका सामना करने के लिए बैकहैंड स्ट्रोक का इस्तेमाल किया। टकराना, जियान वुशुन के नीचे की विशाल चट्टान पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर गई, मानो छिपे हुए हथियारों ने आसपास की चट्टान पर बमबारी की हो। इसके अलावा जियान वुशुन को इस प्रहार से पीछे धकेल दिया गया। बिना सोचे समझे जियान वुशुन आगे बढ़ गया और तेज हवा की आवाज आई तथा तापमान तेजी से बढ़ गया। रक्त और अग्नि की तलवार कौशल छठी चाल। स्वूश, तेज और तीव्र तलवार की रोशनी नीचे की ओर फैल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया को टुकड़े टुकड़े कर देगी। पहले ये पृथ्वी तलवार सार था, अभी यह आंधी की तलवार सार है और अब यह उग्र अग्नि की तलवार सार है। क्या ये सब गहरी समझ के साथ है? यहाँ तक कि जियो मांग भी जियान वुशुन को अपनी तलवार उग्र अग्नि सार सहित इन चालों का उपयोग करते हुए देखकर भयभीत होने से नहीं बच सका।
मुझे पता था कि ड्रैगन पैलेस के शिष्य विलक्षण प्रतिभाशाली हैं, लेकिन कभी यह एहसास नहीं हुआ कि वे एक ही समय में 3 तलवारों के सार को समझने के लिए इतने प्रतिभाशाली हैं और सभी इतने उच्च स्तर पर। जियाओ मन सदमे में था। हालांकि उसने अपनी कृपाण से बचाव किया और आसानी से रक्त और आग के तलवार कौशल का विरोध किया। मैंने जो 3 तलवार सार समझे हैं उनमें से किसी की भी तुलना आपके तेज हवा सार क्षेत्र से नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर मैं उनका अच्छी तरह से उपयोग करता हूं तो वे आपको हराने के लिए पर्याप्त हैं। जियान वुशुन ने कहा। हाँ, तो फिर एक बार कोशिश करके देखो। जियाओ मान हंसते हुए बोली। धमाका, भयानक गर्जना जारी रही और युद्ध एक महत्वपूर्ण क्षण पर आ पहुंचा। जिस समय जियान वुशुन शियाओ मान के साथ लड़ रहा था, उसी समय शांत चंद्र झील पर काले पानी के कमल के बीच के लिए लड़ाई भी समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। योद्धा झील पर खड़े थे और चारों ओर लाशें तैर रही थीं, कम से कम 100 से अधिक। रक्त ने शांत चंद्र झील को लाल रंग में रंग दिया, जिससे वह राक्षसी नरक का दृश्य प्रतीत होने लगा। ये देखकर स्वर्ण गोली क्षेत्र के अधिकांश जीवित योद्धा भयभीत हो गए। काले पानी के कमल के बीच के लिए उनकी इच्छा कम हो गई। कितना दुखद, ये खूनी लड़ाई इससे अधिक हिंसक नहीं हो सकती थी। गोल्डन पिल दायरे के अधिकांश योद्धा मर चुके थे, यहाँ तक कि पृथ्वी ड्रैगन सूची के 2 सदस्य भी मारे गए थे। सूची में शामिल 2 मृत योद्धा लिंग मुबाई और फायर लान निकले। अग्नि सिंह को निस्संदेह गू ताओ ने मारा था, जबकि ये सूरो ही था जिसने लिंग मुबाई को मारा था। ये लड़की गू ताओ झील पर खड़ा था और अपने सामने काले लिबादे वाली लड़की को डर से देख रहा था। काले वस्त्र पहने लड़की काफी युवा लग रही थी, लगभग 15 या 16 साल की, और उसकी आध्यात्मिक शक्ति की साधना केवल गहन स्वर्ण कोर क्षेत्र तक ही पहुंच पाई थी। लेकिन ये युवा लड़की अचानक एक अद्भुत शक्ति के साथ फूट पड़ी, जिसने लिंग मुबाई को एक झटके में मार डाला और एक ब्लैक वाटर लोट्स बीज को पकड़ लिया। इस क्षण शांत चंद्र झील में शांति लौट आए। जैसे ही उन्होंने काले पानी के कमल के बीज ले लिए, बाकी सभी योद्धा भाग गए, सिवाय गू ताओ और सूरो के, जो पीछे ही रह गए। ये जानते हुए कि बीज गू ताओ और सूरो के पास थे, गोल्डन पिल क्षेत्र के किसी भी योद्धा ने कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। इसमें कोई संदेह नहीं कि गू ताओ की ताकत उनमें सबसे अच्छी थी। तथ्य यह है कि उसने अग्निशेर को मार डाला था, जिससे उसकी ताकत स्पष्ट रूप से साबित हुई। पृथ्वी ड्रैगन सूची में 39वें स्थान पर था। उससे ब्लैक वाटर लोट्स बीज को जब्त करने में सक्षम होना केवल एक कल्पना थी। भले ही गोल्डन पिल क्षेत्र के योद्धा एक साथ लड़े, लेकिन अगर गू ताओ हार रहा था तो वह भाग सकता था। लेकिन सूरो, हालांकि वह काफी कमजोर दिख रही थी, उसने लिंग मुबाई को मार दिया था, जो बेहद भयावह है। यहाँ तक कि गू ताओ भी सूरो के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 7 काले जल कमल के बीज और मुझे केवल 2 ही मिले। इस लड़की ने बचा हुआ एक रख लिया, लेकिन मैं उसे नीची नजर से नहीं देख सकती। गू ताओ ने अपना सिर हिलाया और सूरो से काले पानी का कमल का बीज छीनने का विचार छोड़ दिया। आसपास के स्वर्ण गोली क्षेत्र के योद्धाओं में भी उसके साथ युद्ध शुरू करने का साहस नहीं था। इस प्रकार यह भयंकर युद्ध अंततः समाप्त हो गया। काले पानी के कमल के बीज के लिए लड़ाई खत्म हो गई थी। 7 बीजों के अपने मालिक थे। जो लोग इसे प्राप्त नहीं कर सके, उनके चेहरे उदास दिख रहे थे। अरे, मैं लगभग समझ ही गया था। मैंने इन ब्लैक वाटर लोट सीड्स के लिए तुम्हें इतनी बड़ी कीमत चुकाकर काम पर रखा, लेकिन तुम में से कोई भी सफल नहीं हुआ। मैंने तुम्हें क्यों काम पर रखा? तुम सब निकम्मे हो। सौभाग्य से, हालांकि मुझे कोई ब्लैक वाटर लोट्स बीज नहीं मिला, कम से कम मैं अभी भी जीवित हूँ, जो कि मरने वालों से बेहतर है। ये दुखद है। बहुत से लोग मारे गए। अगर मैं सबसे आगे भागता तो मुझे डर है कि मैं भी लाशों में से एक होता। विभिन्न जीवित बचे लोगों ने विभिन्न भावनाएं महसूस की, जिनमें क्रोध, झुंझलाहट और कुछ गुप्त रूप से कृतज्ञता भी शामिल थी। खैर, ये लड़ाई खत्म हो गई थी। अब गोल्डन पिल क्षेत्र के योद्धा आराम कर सकते थे। लेकिन इस समय टकराना, अचानक पास से एक भयंकर गगनभेदी गर्जना आई। सभी लोग तुरंत पीछे मुड़े और देखने लगे। पास के भव्य पर्वत की चोटी पर 2 अलग अलग भयानक आध्यात्मिक शक्तियां आपस में भयंकर रूप से टकरा रही थीं। दुनिया दहाड़ रही थी और धरती कांप रही थी। पहाड़ की चोटी से टूटी हुई बजरी बारिश की बूंदों की तरह लुढ़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सर्वनाश हो गया हो। यह शांत चंद्र झील के पास खड़े स्वर्ण गोली क्षेत्र के योद्धा चौंक गए और फिर भीड़ तुरंत हिल गई। यह जियाओ मांग और वह काले वस्त्रधारी तलवारबाज है जिसका स्तर स्वर्ण गोली क्षेत्र के प्रारंभिक समापन पर था। वे अभी भी लड़ रहे हैं। कितना समय हो गया है, अभी भी उनमें से कोई विजेता नहीं है। चलो चलें और देखें। हाँ, 2 शक्तिशाली लोगों के बीच मुकाबला। जल्दी करो, जल्दी करो। सभी लोग उत्तेजित हो गए और उनकी आंखें आग से जल उठी और वे उस भव्य पर्वत की ओर बढ़ गए। तीसरे भाई, सूरो ने कहा और उस पहाड़ को घूरने लगी। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से उस ओर बढ़ गई। जियो मांग और गोल्डन पिल दायरे के आरंभिक समापन का वह लड़का, वे इतने लंबे समय तक लड़ सकते हैं। गू ताओ ने सोचा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक चमक आ गई। उसने अपने दांत भींचे और दौड़कर आगे बढ़ा। शांत चांद झील पर वे सभी योद्धा, चाहे वे कैसे भी आए हों, अकेले या किराए पर, पहाड़ की चोटी पर हो रही इस लड़ाई के लिए पागल थे। उन किराए के बंदूकधारियों ने अपने मालिकों की इच्छाओं को अनदेखा कर दिया। उस समय स्वर्ण गोली क्षेत्र के योद्धाओं की एक बड़ी संख्या मधुमक्खियों की तरह पहाड़ की चोटी की ओर झुंड में आ रही थी। लेकिन जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर वे सभी स्तब्ध रह गए। वहां की जमीन टूटकर गड्ढों में तब्दील हो गई थी। मलबे के ढेर लगे हुए थे और तलवारों या चाकुओं के बड़े बड़े निशान थे, जो वहां की अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाते थे। यहाँ मूल पत्थर का जंगल पहले ही खत्म हो चुका है, केवल कुछ चट्टानें ही बची हैं। अचानक एक चमकदार ठंडी ब्लेड क्रोध के साथ जियान वुशुन की ओर चमकी। जैसे ही ब्लेड का निशाना लक्ष्य पर लगा, जिया वुशुन ने अपना शरीर घुमाकर हमले को चकमा दिया। फिर ब्लेड ने उसके पैरों के नीचे पत्थर को चीर दिया। श्वा, ब्लेड के संपर्क में आने से मानव ऊंचाई वाली चट्टान टोफू की तरह 2 भागों में विभाजित हो गई। तुरंत ही चट्टान टूटकर बिखर गई। पेंग, चट्टान को चीरने के बाद ब्लेड रुका नहीं, वह उसी ताकत से जमीन की ओर बढ़ता रहा। कुछ ही पल में एक भयानक गहरी खाई उभर आई, जो 3 या 4 मीटर चौड़ी थी और हर जगह मलबा उड़ रहा था। हे भगवान, दर्शक दंग रह गए। छू, आवाज सुनते ही एक तलवार की छाया शून्य को भेदती हुई तेजी से जियाओ मान की ओर बढ़ी। जियाओ मान तुरंत बच निकला।
इस प्रकार जियान वुशुन की लंबी तलवार ने जियाओ मान के पीछे पत्थर की दीवार में भिनभिनाती हुई आवाज के साथ वार किया। इस हमले से उस दीवार का केंद्रीय पत्थर सीधे टुकड़ों में टूट गया। उसी समय उस दीवार पर 1 मीटर गहरा सर्पिल छेद दिखाई दिया। इस छेद ने पत्थर की दीवार की पूरी सतह को ढक लिया था, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे पत्थर का आधा हिस्सा पूरी तरह से गायब हो गया हो। स्वर्ण गोली क्षेत्र के आगंतुक योद्धा ये देखकर चुप हो गए। यहाँ तक कि भीड़ में सबसे शक्तिशाली योद्धा गु ताओ ने जब देखा कि यहाँ क्या हुआ है तो वह अनजाने में ही चुप हो गया। भगवान, कितनी भयानक शक्ति है, क्या कोई उनके हमले का विरोध कर सकता है? गु ताओ ने सोचा, क्या यह संभव था कि कोई व्यक्ति एक ही वार में विशालकाय चट्टान को तोड़कर जमीन में इतनी गहरी दरार पैदा कर दे, या फिर एक बड़े प्रहार से चट्टान को भेद देता था, सभी पत्थरों को नष्ट कर दे और शेष आधे हिस्से को नष्ट कर दे। यह अविश्वसनीय था। क्या वे सिर्फ स्वर्ण गोली के क्षेत्र में है? स्वर्ण गोली क्षेत्र के योद्धाओं, यह संभव है? हर किसी की आंखें बहुत ही अजीब अभिव्यक्ति के साथ चौड़ी हो गईं, विशेष रूप से वे लोग जिनकी साधना पहले से ही गहन स्वर्णकोर क्षेत्र या असाधारण स्वर्णकोर क्षेत्र में थी। याद रखें, उन 2 लोगों में से एक अभी स्वर्ण गोली क्षेत्र के प्रारंभिक समापन पर था, जो यहाँ किसी और की तुलना में कम था। तेज हवाओं के बीच जियाओ मांग हवा में छिप गया था, लेकिन अचानक कहीं भी प्रकट हो गया। उसी समय जियान वुशुन लगातार हमलों से बचते हुए लचीले ढंग से चकमा देता रहा। दर्शक केवल भयानक हिंसक धमाकों को बार बार सुन सकते थे और चट्टानों के विनाश को देख सकते थे। अचानक जियान वुशुन ने हिलना बंद कर दिया और अपनी चमकती आंखों से जियोमान को घूरने लगा। उस समय जियाओ मान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। शुरुआत में उसे इस लड़ाई की परवाह नहीं थी, आखिरकार उसे अपनी ताकत पर भरोसा था। ये बताने की जरूरत नहीं कि उसका राज्य स्वर्ण गोली की पूर्णता पर था, जबकि जियान वुशुन स्वर्ण गोली राज्य के शुरुआती समापन पर था। लेकिन उनकी लड़ाई के दौरान उन्हें पता चला कि यह प्रारंभिक प्रतिस्पर्धा वाला लड़का जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक डरावना था। जियोमान, क्या यही तुम्हारी असली ताकत है? जियान वुशुन ने ऊंची आवाज में पूछा। तुम वाकई महान हो, तुम पृथ्वी ड्रैगन सूची में 22वें स्थान पर रहने के लायक हो, लेकिन मैं उस काले पानी के कमल को जीतूंगा। तापमान तुरंत बढ़ गया और फिर एक बड़ा लाल धमाका हुआ, जिसके बाद जियान वुशुन की तलवार की छाया दिखाई दी। उसी समय आकाश को ढकने वाली लपटें भी आ पहुंची। जियाओ मन ने अपनी कृपान को तेजी से लहराया और फिर लपटें फूट पड़ी। ये देखकर जियान वुशुन की आंखों से एक चमकीली रोशनी चमक उठी। फिर विशाल तलवार की एक धुंधली छाया ने फिर से काट दिया। लेकिन इस बार जो बदल गया था वह था अकल्पनीय और मनमौजी निराकार तलवारबाजी। 3 तलवारसारों, जिनमें तेज हवा तलवारसार, पृथ्वी तलवारसार और उग्र अग्नि तलवारसार शामिल है, के सही परिवर्तन ने जियान वुशुन की वास्तविक शक्ति को प्रदर्शित किया। वह बहुत ताकतवर है। वह कौन है? मैंने इस काले वस्त्रधारी तलवारबाज को कभी नहीं देखा। उसकी ताकत इतनी अद्भुत कैसे हो सकती है? वह एक ही समय में 3 तलवारों के सार को इतनी गहरी अंतर्दृष्टि से समझता है। हे भगवान! हालांकि जियाओ मांग मजबूत है, लेकिन वह तेज हवा के सार को समझने में अच्छा है, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी एक साथ 3 सार को समझता है। अगर तलवार के इन 3 सार को पूरी तरह से बदला जा सके तो ये दोषरहित होगा। कई योद्धा भयभीत थे। एक ही समय में 3 तलवारों के सार को समझना उनकी नजर में एक अकल्पनीय बात थी, लेकिन जियान वुशुन ने ऐसा कर दिखाया। हम टिल्डे ये भयानक बेलगाम तलवार की छाया है। कभी वे राजसी होते थे, कभी अलौकिक और कभी हिंसक। तीनों तलवारों का सार एक परिपूर्ण परिवर्तन में विलीन हो गया। यह इतना असामान्य था कि कोई भी इससे निपट नहीं सका, यहाँ तक कि जियाओ मान भी नहीं। हालांकि जियाओ मन को अपने अद्भुत कृपान खेल के कारण पृथ्वी ड्रैगन सूची में 22वां स्थान मिला था, लेकिन वह अपने गेल स्वॉर्ड एसेंस के साथ ड्रैगन गेट के 10वें स्तर को ही तोड़ सका। हालांकि 3 तलवार सार के सही परिवर्तन के साथ जियान वुशुन 11वें स्तर को तोड़ने में सक्षम था। यद्यपि 10वें और 11वें स्तर के बीच केवल एक स्तर था, फिर भी उनके बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी के समान था। यदि ऐसा नहीं होता क्योंकि जियोमान जियान वुशुन की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम था, तो वह बहुत पहले ही पराजित हो गया होता। देखो, जियाओ मान हारने वाली है। ये सच है। काले कपड़े पहने तलवारबाज बहुत भयानक है, क्योंकि वह 3 तलवारों के सार को पूरी तरह से बदल सकता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जियाओ मान पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि काले वस्त्र पहने तलवारबाज एक ही समय में 3 तलवारों को नियंत्रित करने में बहुत अद्भुत है, और इससे भी बढ़कर वह उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। वहां के गोल्ड कोर क्षेत्र के सभी योद्धा परिणाम देखकर आश्चर्यचकित थे। युद्ध के मैदान में जियाओ मान की हार होने वाली थी। जियो मांग, बस हार मान लो। जियान वुशुन की आवाज आए। हाँ, हार मान लो। मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा। जियाओ मान की आंखों में पागलपन भरा भाव था। अचानक जियाओ मान के चारों ओर का आभामंडल मजबूत हो गया। जैसे ही उसने अपनी तलवार से हमला किया, उसकी शक्ति में तुरंत सुधार हुआ। वह हताश होकर लड़ाई लड़ रहा है। यह अविश्वसनीय है कि जियाओ मान को ऐसी हताशा के लिए मजबूर होना पड़ा है। आसपास की भीड़ चिल्ला उठी। अपनी बढ़ती शक्ति के साथ गुस्से में ब्लेड को चमकते हुए देखकर जियान वुशुन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह आक्रामक से बचाव की ओर मुड़ गया। फिर उसने अपना पुनर्जन्म तलवार कौशल दिखाया। धमाका, 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 धमाका। लगातार होने वाले झटकों से हवा में लहरें उठती रहीं। लहरें आसपास फैल गईं, जिससे मलबा उड़ने लगा। कुछ मलबा गोल्ड कोर दायरे के योद्धाओं से टकराया और तेज हवाएं गरजने लगीं, जो गोल्डन पेल योद्धाओं के कब्जों पर उड़ गईं। ये बेकार है। एक गुर्राहट के साथ जियान वुशुन ने अपनी ट्रिपल किल तलवार से हमला किया। तलवार की धार जियाओ मान की कृपान पर लगी। एक जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी और जियाओ मान को तुरंत पीछे धकेल दिया गया और अंत में उसे पीछे एक बड़े पत्थर पर पटक दिया गया। टकराना, वह विशाल पत्थर तुरंत ही टूटकर बिखर गया। मुंह से खून बहता हुआ जियाओ मान धीरे धीरे खोखले पत्थर से चला गया। उसने ऊपर देखा और जियान वुशुन को घूरने लगा। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी युद्ध की प्रबल इच्छा थी, उसने अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया और उसके चारों ओर की आध्यात्मिक शक्ति फीकी पड़ गई। वह पराजित हुआ। हालांकि जियाओ मांग ऐसा करने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह हार चुका था। जियान वुशुन तीनों तलवारों के सार को पूरी तरह से बदलने में सक्षम था, लेकिन इससे उस पर बहुत अधिक दबाव पड़ा, इसलिए उसे संघर्ष करना पड़ा।
लेकिन इस तरह के संघर्ष में बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च होती है, इसलिए कुछ ही समय बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई। जियो मान के विपरीत जियान वुशुन के चारों ओर की आभा अभी भी मजबूत थी और ऐसा लग रहा था कि भयंकर युद्ध के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुई थी। वास्तव में जियान वुशुन की आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसके लिए इसका कोई खास मतलब नहीं था। तुम्हें पता है, जब वह अभी परिवर्तनकारी सागर क्षेत्र में पहुंचा था, परम आध्यात्मिक सागर में जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति थी। हालांकि अब वह सर्वोच्च स्वर्ण कोर क्षेत्र में पहुंच गया था, परम आध्यात्मिक सागर स्वर्ण कोर शक्ति में बदल गया था और अब वह इतना बड़ा नहीं था। यह अभी भी साधारण स्वर्ण कोर से अधिक शक्तिशाली था, कम से कम ये स्वर्ण कोर क्षेत्र के साधारण योद्धाओं से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। तो एक भयंकर युद्ध के बाद जियान वुशुन की युद्ध शक्ति अभी भी अपने चरम पर थी। देखो, जियाओ मान हार गई है। हालांकि उसने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी वह हार गया। आसपास के गोल्ड कोर क्षेत्र के योद्धाओं को पता चल गया था कि जियाओ मान ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग कर लिया था, इसलिए वे आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए और जियाओ मान के लिए खेद महसूस किया। हालांकि उन्हें जियाओ मान के लिए दुख हुआ, लेकिन वे उसके प्रति प्रशंसा भी महसूस करते थे। हाँ, ये प्रशंसा थी। ये स्पष्ट था कि जियाओ मान ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति खर्च कर दी थी और अब वह लड़ने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसकी नजर में उसकी युद्ध की मंशा कभी कमजोर नहीं हुई और वह कृपान को भी पकड़े रहा, जबकि उसके चारों ओर कृपान का सार अभी भी मजबूत था। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन युद्ध का इरादा बना रहा। जियो मन जियान वुशुन जियाओ मान के पास गया और उसने भी जियाओ मान की तरफ देखा और उसके प्रति अपनी प्रशंसा दिखाई। हालांकि उसने जियाओ मान से कहा, इस लड़ाई में तुम हार गए हो। हार गए? जियाओ मान उदास होकर मुस्कुराया, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चुप हो गया। जियान वुशुन ने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि आप ब्लैक वाटर लोड्स पाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं और मुझसे लड़ने के लिए अपनी जान भी जोखिम में क्यों डाल रहे हैं। वह उत्सुक था। जो कुछ वह जानता था उसके अनुसार बीज काले जल कमल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जबकि काले कमल स्वयं बहुत उपयोगी नहीं थे। हालांकि ब्लैक लोड्स को पाने के लिए जियाओ मांग ने उससे लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। ब्लैक लोड्स। जियो मांग ने अपनी आंखें फिर से खोली और अपना सिर हिलाया, फिर उसने कहा, तलवारबाज, क्या आप जानते हैं कि मुझे असाधारण गोल्ड कोर दायरे में पहुंचे हुए कितना समय हो गया है। जिन वुशुन आश्चर्यचकित थे और उन्होंने सीधे कहा, मैंने आपकी जानकारी अर्थ ड्रैगन सूची में देखी है। आप लंबे समय से प्रसिद्ध हैं और 7 साल पहले अर्थ ड्रैगन सूची में सूचीबद्ध थे। हाँ, मुझे 7 साल पहले सांसारिक ड्रैगन सूची में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन मैं 15 साल पहले गोल्डन पिल ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया हूँ। जियो मांग ने धीमी आवाज में कहा। 15 साल? जियान वुशुन चौंका। 15 वर्षों से वही एक्सेप्शनल गोल्ड कोर रियल में अटका हुआ था। 15 साल पहले जब मैं असाधारण गोल्ड कोर दायरे में पहुंचा तो मुझे एक अड़चन का सामना करना पड़ा और मैंने पाया कि मैं अब सफलता हासिल करने में सक्षम नहीं था, भले ही मैंने जो भी कोशिश की हो। जियाओ मांग ने कड़वाहट से मुस्कुराया। जियान वुशुन ने हल्का सा सिर हिलाया। वह ये भी जानता था कि साधना के मार्ग में सफलता प्राप्त करना कठिन होता जाएगा। कई लोगों के लिए एक बार जब वे अड़चन का सामना करते हैं तो लंबे समय तक आगे की सफलताओं को रोक देना सामान्य बात थी। इसके अलावा उनमें से अधिकांश के लिए हमेशा के लिए रुक जाना कोई नई बात नहीं थी। असाधारण स्वर्ण कोर क्षेत्र और यिन यांग शून्य क्षेत्र इतना विस्तृत था कि इस अड़चन को पार करना बहुत कठिन था। यहाँ तक कि शियाओ मांग जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी इस अड़चन में फंसे रहने में 15 साल लग गए और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। मैं सफलता प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूँ और एक महान यिन यांग शून्य क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत लंबे समय से इस अड़चन में फंस गया हूँ। मैं हताश हूँ। हालांकि कुछ समय पहले मैं एक कीमियागर से मिला था। मास्टर इस क्षेत्र में अच्छी तरह से वाकिफ थे और मैंने पहले भी उन पर एक एहसान किया था, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक बॉटलनेक ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने का वादा किया जब तक कि मैं पर्याप्त सामग्री इकट्ठा कर सकूं। जियाओ मन ने कहा, बॉटलनेक ब्रेकिंग अमृत। गोल्ड कोर क्षेत्र के सभी योद्धा आश्चर्यचकित थे। बॉटलनेक ब्रेकिंग पिल मुझे बॉटलनेक को पार करने और सफलता प्राप्त करने का मौका देगी। हालांकि ऐसा होने की बहुत संभावना नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए एकमात्र उम्मीद है। उस समय से मैंने पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए हर संभव प्रयास किया। जियाओ मन ने आगे कहा, मैं लंबे समय से सामग्री इकट्ठा करने के लिए कई जगहों पर गया और मैंने उनमें से अधिकांश एकत्र कर ली है। एकमात्र चीज जो मैंने एकत्र नहीं की है वह है ब्लैक लोड्स। ये सुनने के बाद गोल्ड कोर क्षेत्र के सभी योद्धाओं को उसके इरादे स्पष्ट हो गए। ये पता चला कि जियाओ मान को बॉटलनेक ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए ब्लैक लोड्स की आवश्यकता थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ब्लैक लोड्स के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। ये सुनकर जियान वुशुन को अजीब लगा। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ पर एक काली अमृत गोली दिखाई दी। क्या ये वही बोतलनेक तोड़ने वाली गोली है जिसका तुमने उल्लेख किया था? अद्भुत। जियान वुशुन ने जो काली गोली निकाली उसे देखकर आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अड़चन तोड़ने वाली गोली। जियाओ मान भी आश्चर्य से जियान वुशुन को देख रही थी। तुम इसे कैसे ले सकते हो? मत भूलो मैं कौन हूँ। जियान वुशुन कुछ अवाक रह गया। बोतल तोड़ने वाली गोली एक अत्यंत उच्च श्रेणी की गोली, न केवल काफी दुर्लभ और कीमती थी। पूरे त्यानजोग राजवंश में बोतल तोड़ने वाली गोली को परिष्कृत करने के लिए योग्य कीमियागर बहुत दुर्लभ थे। बोतलनेक तोड़ने वाली गोली को परिष्कृत करना बहुत कठिन था, इसलिए औसत व्यक्ति के लिए इसे लेना लगभग फिजूल खर्ची थी। लेकिन जियान वुशुन ड्रैगन पैलेस से था, जिसके गुप्त मंडप में हजारों खजाने जमा थे। इसमें वो सारी चीजें थी जो कोई चाहता था। बॉटलनेक ब्रेकिंग पिल को पाना लगभग असंभव था, लेकिन ड्रैगन पैलेस में इसे पाने के लिए सिर्फ 5000 पॉइंट की जरूरत होती थी। इससे पहले अपने प्राइमोडियल गोल्ड कोर की बाधा को तोड़ने के लिए उसने सीक्रेट पवेलियन से 3 बाधा तोड़ने वाली गोलियां खरीदी थी। उसने उनमें से 2 का इस्तेमाल खुद किया, लेकिन अभी भी एक बची हुई थी जो उसके हाथ में थी। लेकिन अगर जियान वुशुन को पता होता कि जियाओ मांग ने ब्लैक वाटर लोड्स के लिए इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी है, तो वह बॉटलनेक ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए जियाओ मांग को दे देता। इतनी भयंकर लड़ाई की कोई जरूरत नहीं थी। तुम एक अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हें ये बोतल तोड़ने वाली गोली दूंगा। जियान वुशुन ने बोतल तोड़ने वाली गोली जियाओ मांग को दे दी। जियाओ मांग ने कुछ हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन आखिरकार उसने इसे स्वीकार कर लिया।
उसने सीधे जियान वुशुन की आंखों में देखा और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। जियान वुशुन ने भौहें चढ़ाई और उस बड़े पेड़ के सामने की ओर बढ़ा। उसने अपना हाथ उठाया और तने को टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे तने में गहराई से धंसा हुआ इंटरस्पेशियल रिंग उसके हाथ में आ गिरा। काले पानी का कमल। इंटरस्पेशियल रिंग को देखते हुए जियान वुशुन मुस्कुराया। तीसरे भाई सूरो ने जियान वुशुन के पास आकर कहा, वाह, मैं भाग्यशाली था और सफल रहा। जियान वुशुन ने इंटरस्पेशियल अंगूठी उसे देने से पहले टिप्पणी की। सूरो ने इसे ले लिया। इसे बांधने के बाद उसने तुरंत इंटरस्पेशियल रिंग में ब्लैक वाटर लोड्स को महसूस किया, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे भाई सूरो ने उसे धन्यवाद दिया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया जिसमें काले पानी का कमल का बीज था। काले पानी का कमल का बीज। जियान वुशुन ने आश्चर्य से सूरो को देखा। वह जियाओ मान के साथ भयंकर लड़ाई के लिए पहाड़ की चोटी पर भाग गया, जबकि शांत चंद्रमा झील पर उन गोल्ड कोर योद्धाओं ने निश्चित रूप से 7 काले कमल के बीजों के लिए उन्मत्त होकर लड़ाई की होगी। प्रतियोगिता काफी भयंकर होने वाली थी, लेकिन जियान वुशुन ने उम्मीद नहीं की थी कि सूरो विशेषज्ञों के उस समूह से एक काले पानी के कमल के बीज को जब्त कर सकता है। तीसरे भाई, ये ब्लैक वाटर लोड सीड आपके लिए है। मुझे पता है कि आप अभी भी वाटर ड्रॉप के स्वॉर्ड एसेंस को समझना चाहते हैं। ये ब्लैक लोड सीड आपकी मदद करने में सक्षम होना चाहिए, सूरो ने कहा। क्या आप इसे नहीं चाहते? आप जलबूंद के साथ को भी समझते हैं? जियान वुशुन ने पूछा। ब्लैक वाटर लोड्स मेरे लिए काफी है। ये ब्लैक वाटर लोड्स बीज मेरे लिए बहुत काम का नहीं है, सूरो ने कहा। ये बहुत बढ़िया है। जियान वुशुन ने मना नहीं किया। उसने हाथ बढ़ाया और ब्लैक वाटर लोड सीड स्वीकार कर लिया। ब्लैक वाटर लोड्स के लिए लड़ाई अंततः समाप्त हो गई है, जियान वुशुन ने चारों ओर देखते हुए टिप्पणी की। ऊपर खत्म हो गया। 7 ब्लैक वाटर लोड्स बीजों को मालिक मिल गए थे और यहाँ तक कि ब्लैक वाटर लोड्स को भी अंततः एक भयंकर लड़ाई के बाद जियान वुशुन ने अपने कब्जे में ले लिया। सचमुच लड़ाई पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। हालांकि यह लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन आज यह एक ऐसा विषय बन गया है जिसके बारे में लोग बात करना पसंद करते हैं। ये जल्द ही तियानजोग राजवंश में फैल जाना तय था। इस बीच अर्थली ड्रैगन लिस्ट निश्चित रूप से अपनी रैंकिंग बदल देगी। लोगों के मन में तलवारबाज के नाम की भी गहरी छाप होगी और उन्हें आज क्वाइट मून लेक के पास पहाड़ पर हुई अंतिम लड़ाई याद होगी। प्रारंभिक स्वर्ण कोर क्षेत्र में एक व्यक्ति, जिसने एक ही समय में 3 अलग अलग तलवार सार को पकड़ लिया था, ने जियाओ मान को हरा दिया। ऐसा शानदार रिकॉर्ड दुनिया भर में उनकी प्रशंसा करने के लिए पर्याप्त था, जिससे उन्हें आसानी से सांसारिक ड्रैगन सूची में स्थान मिल गया। हालांकि जब आसपास के लोग अभी भी तलवारबाज और जियाओ मान के बीच लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे, तो भीड़ में एक साधारण सा दुबला पतला आदमी दिखाई दिया। दुबला पतला आदमी केवल आरंभिक स्वर्ण कोर क्षेत्र तक ही पहुंच पाया। उसने ब्लैक वाटर लोड्स के लिए लड़ाई में भी भाग लिया, लेकिन उसका प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा, इसलिए कोई भी उस पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन इस समय वह आदमी बेरहमी से जियान वुशुन की दिशा में देख रहा था। काले वस्त्र पहने तलवारबाज। वह केवल प्रारंभिक स्वर्ण कोर क्षेत्र में है, फिर भी उसने अत्यंत उच्च स्तर की समझ के साथ 3 अलग अलग तलवार सार को समझ लिया है। हाँ, वह जियान वुशुन है। स्कारलेट किल कमान का लक्ष्य जियान वुशुन। पुष्टि के बाद दुबला पतला आदमी तुरंत संदेश देने चला गया। जल्द ही रात हो गई। हालांकि चांदनी चमकीली और साफ थी, लेकिन इसकी रोशनी अंतहीन पर्वत श्रृंखला तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए वहां अभी भी अंधेरा था। हुश 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 हुश। अंधेरे आकृतियों की एक श्रृंखला भूतों की तरह जंगल में तेजी से आगे बढ़ी। कुछ ही देर में वे शांत चंद्रमा झील के पास एक जंगल में पहुंच गए और रुक गए। ये सभी लोग काले कपड़े पहने हुए थे और अपने चेहरे पर नकाब लगाए हुए थे। इनकी संख्या कुल 12 थी। इनमें से 10 ने सोने के नकाब पहने हुए थे, जबकि बाकी 2 ने बैंगनी रंग के नकाब पहने हुए थे। सोने के मुखौटे वाले 10 हत्यारे और बैंगनी मुखौटे वाले 2 हत्यारे। इस बार ब्लड फेदर टॉवर द्वारा व्यवस्थित युद्ध संरचना यही थी। लक्ष्य हमारे ठीक सामने है, बैंगनी नकाबपोश हत्यारों में से एक ने धीमी आवाज में कहा। ब्लड शैडो टीम 1 और टीम 2, आप पहले आगे बढ़ें। सही अवसर ढूंढना सुनिश्चित करें और उसे एक ही वार में मार डालें। हम दोनों को आपस में उलझने न दें। बैंगनी नकाब पहने दोनों हत्यारों में कुछ संकोच था, इसलिए यदि परिस्थितियां अनुमति देती तो वे हिलते नहीं। 10 सोने के मुखौटे वाले हत्यारे वहां बर्फ की तरह ठंडे खड़े थे। उनमें से सोने के मुखौटे वाले हत्यारों का नेता हंसा और बोला, वह ड्रैगन पैलेस का एक शिष्य मात्र है, जो प्रारंभिक गोल्ड कोर दायरे में है। क्षेत्रों के बारे में उसकी समझ एक औसत व्यक्ति से अधिक है, लेकिन तो क्या। ब्लड शैडो टीम 1 और टीम 2 एक ही समय पर आगे बढ़ रही है, जो पहले से ही उसे शर्मिंदा कर रही है। जहां तक तुम दोनों का सवाल है, कृपया बस देखो। डक ब्लेडर, बेहतर होगा कि आप लक्ष्य की ओर नीचे न देखें। ब्लैक वाटर लोड्स पर आज की लड़ाई से हमें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार उसने जियाओ मान को हराया है, जो अर्थली ड्रैगन सूची में 22वें स्थान पर है। यह मत भूलो कि अर्थली ड्रैगन सूची में जियाओ मान की रैंकिंग तुमसे ऊपर है। बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने धीमी आवाज में कहा। तो क्या हुआ? सोने के मुखौटे वाले हत्यारे डक ब्लेडर ने फिर भी इसे खारिज कर दिया और कहा, मैं एक हत्यारा हूं, इसलिए प्रत्यक्ष हत्या मेरी विशेषता नहीं है। लेकिन एक बार जब मुझे मौका मिल जाता है, तो पृथ्वी के ड्रैगन सूची में शीर्ष 10 में रैंक करने वाले भी मर जाएंगे। 22वें स्थान पर रहने वाले की तो बात ही छोड़िए। डक ब्लेडर आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन वह वास्तव में ऐसा कहने के योग्य थे। डक ब्लेडर, वह सांसारिक ड्रैगन सूची में 41वें स्थान पर था। हालांकि उसकी रैंकिंग 40 से नीचे थी, लेकिन उसकी असली पहचान ब्लड फेदर टॉवर के एक हत्यारे की थी। एक हत्यारे के तौर पर जब उसे सही मौका मिला तो वह एक बेहद भयानक हत्यारा था। वैसे भी सावधान रहना। यह मत भूलना कि वह स्कारलेट किल कमान का लक्ष्य है, जिसका आदेश व्यक्तिगत रूप से सर्गवेरोव ने दिया है। इस बार हमें उसे हर हाल में मारना होगा। अगर हम असफल रहे तो हम सभी को मार दिया जाएगा। बैंगनी नकाबपोश हत्यारे के चेहरे पर गंभीर भाव था। याद रखो, उसे कोई मौका मत दो। उसे एक ही वार में मार डालो और फिर तुरंत चले जाओ। जाना। जैसे ही बैंगनी मुखौटा पहने हत्यारे ने बोलना समाप्त किया, 10 स्वर्ण मुखौटा पहने हत्यारे तुरंत निकल पड़े। क्वाइट मून लेक के पास चारकोल की आग तेजी से जल रही थी और पूरा क्षेत्र शोर से भरा हुआ था। जब ब्लैक वाटर लोड्स के लिए लड़ाई खत्म हुई, तब रात होने को थी।
इसलिए ज्यादातर योद्धा अभी भी यहीं थे। गोल्ड कोर क्षेत्र में कई योद्धा 2-2 या 3-3 के समूह में एकत्रित हुए और जियान वुशुन और शियाओ मान के बीच हुए शानदार युद्ध के बारे में बातचीत करने में व्यस्त हो गए। काले वस्त्र पहने तलवारबाज कौन है? आरंभिक स्वर्ण कोर क्षेत्र में एक योद्धा के पास इतनी भयानक युद्ध शक्ति कैसे है? उसका नाम तलवारबाज लगता है। कहा जाता है कि वह ड्रैगन पैलेस का शिष्य है। ड्रैगन पैलेस का शिष्य, तो इसीलिए वह शक्तिशाली है। गोल्ड कोर क्षेत्र के वे योद्धा समय समय पर काले वस्त्र पहने उस किशोर की ओर देखते रहते थे जो अपनी तलवारबाजी की कला का अभ्यास कर रहा था। काले वस्त्र पहने किशोर ने अपनी लंबी तलवार लहराई और धीरे धीरे अपनी तलवारबाजी की कला का अभ्यास करने लगा। एक के बाद एक वार देखकर लोगों को भ्रम हो गया कि उनकी तलवार हवा में नहीं बल्कि रुई के फाहे में वार कर रही है। बहुत अजीब। अपेक्षाकृत तेज नजर वाले विशेषज्ञों ने तुरंत पहचान लिया कि क्या हो रहा था। वाटरड्रॉप का सार, ये जलेबून का सार है। तलवारबाज ने जलेबून का सार समझ लिया। उसने पहले ही गेल, अर्थ और रेजिंग फायर तलवार के तलवार सार को समझ लिया था। अब उसने वाटरड्रॉप के तलवार सार को समझ लिया है। उसने 4 अलग अलग सार को समझ लिया है। सभी लोग आश्चर्य से जियान वुशुन को देखने लगे। असाधारण प्रतिभा, राक्षस, एक ही समय में 4 अलग अलग तलवार सार, काफी बहादुर है ना? जोरदार विस्मय के एक दौर के बाद वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सांसारिक ड्रैगन सूची के विशेषज्ञों की अभिव्यक्तियां भी जटिल थीं। जो व्यक्ति एक ही समय में 4 तत्वों को समझ लेता है उसे साहसी नहीं, पागल माना जाना चाहिए। जियान वुशुन ने वास्तव में ऐसा करने का साहस किया, लेकिन तलवार आत्मा के जागरण के बाद एक ही समय में 4 सार तत्वों को समझना उसके लिए असंभव नहीं था। ब्लड शेडो नामक 2 हत्यारा दल जियान वुशुन के पास एक बड़े पेड़ की चोटी पर छिपे हुए थे जबकि वह अभ्यास कर रहा था। नेता डार्कब्लेडर अपनी काली आंखों से जियान वुशुन को घूर रहा था। स्वॉर्ड एसेंस ऑफ द वाटरड्रॉप डार्कब्लेडर भी हैरान था। आखिरकार उसे बताया गया था कि जियान वुशुन ने 3 अलग अलग तलवार सार, गेल, अर्थ और रेजिंग फायर को समझ लिया था। जियान वुशुन के लिए एक ही समय में 4 तलवार सारों को समझना बहुत बहादुरी की बात है। डार्कब्लेडर ने मजाक उड़ाया। वह भी तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए ध्यान केंद्रित कर रहा है। अगर मैं अभी हमला करता हूं तो छिपकर हमला करने की संभावना बहुत कम है। सबसे अच्छा समय वह होगा जब वह अपना अभ्यास समाप्त करने के बाद अपनी तलवार को एक तरफ रख देगा। उस समय उसका ध्यान और एकाग्रता भटक जाएगी। वे सुनहरे मुखौटे पहने हत्यारे चुपचाप इंतजार कर रहे थे। टिल्डर तलवार की रोशनी लहर की तरह क्षणभंगुर थी, नर्म लेकिन सख्त। एक के बाद एक चालें। वे धीमी लग रही थी, लेकिन हर चाल में एक बड़ी ताकत छिपी थी। तलवार की रोशनी अचानक शून्य की ओर बढ़ी और एक विशाल लहर की धारा उत्पन्न हुई। जियान वुशुन ने अपनी आंखें खोली और हल्का सा मुस्कुराया। ये वास्तव में ब्लैक वाटर लोड सीड है जिसने इतनी खूनी लड़ाई को प्रेरित किया। मैंने इसे निगलने के तुरंत बाद ही वाटरड्रॉप के तलवार सार को आसानी से समझ लिया और मेरी समझ ड्रैगन गेट के 4थे स्तर तक पहुंच गई है। गोल्ड कोर दायरे के सामान्य योद्धाओं के लिए ड्रैगन गेट के 4थे स्तर तक पहुंचने वाली समझ बहुत अधिक थी। यहां तक कि जियान वुशुन भी ड्रैगन पैलेस में शामिल होने से पहले 3 महीने तक ईमानदारी से साधना करके मुश्किल से 4थे स्तर को पार कर पाया। लेकिन अब काले जलकमल बीज की वजह से जलेबून की तलवार सार में उनकी समझ आसानी से इस स्तर तक पहुंच गई। एक गहरी सांस छोड़ते हुए जियान वुशुन ने अपने चारों ओर छिपे खतरे को महसूस किए बिना अपनी तलवार रख दी। उसी समय वह अपनी तलवार रख रहा था। अब हमारा मौका है। छिपा हुआ डार्कब्लेडर चुपचाप एक प्रेत की तरह जियान वुशुन की ओर तैरता हुआ नीचे आया। इस समय जियान वुशुन की अभिव्यक्ति शांत हो गई। तीसरा भाई सूरो, जो जियान वुशुन को देख रहा था, उसके पास गया और बोला, बधाई हो, तुमने एक और तलवार सार को समझ लिया है। जियान वुशुन को उसकी सफलता पर बधाई देने के बाद उसे अचानक उसके दिल में संकट का आभास हुआ। यहाँ तक कि लक्ष्य जियान वुशुन को भी इसका आभास नहीं हुआ, लेकिन सूरो को इसका आभास हो गया। तीसरे भाई सावधान, सूरो अचानक चिल्लाया। क्या? जियान वुशुन घबरा गया और एक ही पल में उसके सारे छिद्र खुल गए। जियान वुशुन के मन में अभूतपूर्व संकट की भावना भर गई। तभी जियान वुशुन के पीछे एक काली रोशनी चुपचाप ठंडी और अंधेरी चमक के साथ उभरी। यह इतनी तेज थी कि जियान वुशुन को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। 4 तलवार सार को समझे तो क्या? जियाओ मान को हराया तो क्या? तुमने अभी अभी अपना अभ्यास पूरा किया है। तुम्हारी इंद्रियों और आत्मा की पिछली एकाग्रता भटक रही है। अभी तुम सबसे अधिक असुरक्षित हो। अंधकार की आड़ में ये तुम्हारी हत्या करने का सही अवसर है। यह एक सटीक हत्या होगी। यहाँ तक कि पृथ्वी के ड्रैगन सूची में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले विशेषज्ञ भी बच नहीं पाएंगे। तुम मर जाओगे। डार्कब्लेडर ठंडे स्वर में मुस्कुराया। इस समय वह जियान वुशुन की हत्या की छवि देख सकता था। हालांकि हवा का एक तेज झोंका आगे बढ़ा। उसके बाद हवा की 2 धाराएं अंतरिक्ष से गुजरी और उसके सामने प्रकट हुई। उसकी काली रोशनी, जो लगभग जियान वुशुन को चुरा घोंपने वाली थी, हवा द्वारा रोक दी गई। ऐसा कैसे हो सकता है? डार्कब्लेडर आश्चर्यचकित था। उसे इस हत्या पर पूरा भरोसा था। जियान वुशुन प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था और मरने वाला था। सच्चाई ये थी कि जियान वुशुन ने प्रतिक्रिया नहीं की। हालांकि सूरो ने इसे बनाया। सूरो ने न केवल इस घातक हमले को महसूस किया बल्कि उसे रोक भी दिया। उसने महसूस किया कि शक्ति का भयानक विस्फोट सूरो से आ रहा था। ये औरत। डार्कब्लेडर ने आश्चर्य से सूरो को देखा। वह कैसी प्रतिक्रिया दे सकती थी? इतनी बढ़िया हत्या केवल ये न्यान शून्य क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को ही जवाब देने में सक्षम होना चाहिए था, तो उसने समय पर कैसे प्रतिक्रिया दी? उस ठंडी और गहरी काली रोशनी को हवा के 2 जेटों ने रोक दिया। हालांकि काली रोशनी की शक्ति बहुत अधिक थी, इसलिए हवा आसानी से नष्ट हो गई। इसके बाद काली रोशनी अभी भी जियान वुशुन की ओर बढ़ रही थी। कुछ समय के लिए काली रोशनी को रोकने वाली हवा की बदौलत जियान वुशुन तेजी से मुड़ने में सक्षम था। जब उसने देखा कि यह काली रोशनी उसके शरीर के आधे सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर आ गई है, तो उसके रोम छिद्र तुरंत खुल गए और उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। लेकिन अगले ही पल एक अंतहीन क्रोध भड़क उठा। रक्तपंख टॉवर। इस स्वर्ण मुखौटे वाली आकृति को देखकर जियान वुशुन की आंखों से हत्या की मंशा निकल पड़ी। भाड़ में जाओ। धमाका। तलवार सार के एक तेज और हिंसक विस्फोट के बाद एक धुंधली तलवार छाया जो बेहद आक्रामक थी, डार्कब्लेडर की ओर बढ़ी।
अच्छा नहीं, डकब्लेडर को अपने दिल में डर का एहसास हुआ। वह हत्या करने में माहिर था, वह सीधे मुकाबले में बहुत कमजोर था। फिर उसने जल्दी से काली रोशनी से बचाव किया। टकराना, भयानक धुंधली तलवार की छाया ने काली रोशनी पर प्रहार किया, जो एक ठंडा काला खंजर था। लेकिन हमले की भयानक शक्ति के कारण काला खंजर डकब्लेडर के हाथ से फिसल गया। जैसे ही जियान वुशुन ने डकब्लेडर पर पुनः हमला किया, कई आकृतियां उसकी ओर दौड़ पड़ी और उसे सीधे मारने की कोशिश करने लगी। कई भूतिया आकृतियां सभी दिशाओं से जियान वुशुन की ओर दौड़ी। उनके हाथों में काली तीखी धारें थीं जो उसके महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साध रही थी तथा मुश्किल कोनों पर वार कर रही थी। ये भूतिया आकृतियां ब्लड शैडो टीम के अन्य 9 सदस्य थे। हालांकि दोनों टीमों के गोल्ड मास्क वाले हत्यारे ताकत के मामले में डकब्लेडर जितने अच्छे नहीं थे, फिर भी वे शीर्ष रैंक वाले हत्यारे थे। उनमें से अधिकांश के पास अर्थली ड्रैगन लिस्ट के विशेषज्ञों की हत्या करने के लिए पर्याप्त ताकत थी। भाड़ में जाओ। एक जोरदार विस्फोट के साथ एक शक्तिशाली तलवार सार जारी किया गया था और जियान वुशुन ने अपनी ट्रिपल किल तलवार के साथ हमला किया। तलवार की रोशनी चुपचाप गुजर गई, लेकिन अचानक हवा में कई अजीबोगरीब लहरें उठीं। इन लहरों में भयानक प्रभाव शक्ति थी जो सीधे सभी दिशाओं में फैल रही थी। टकराना, 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 टकराना। लगातार 9 जोरदार आवाजों के बाद सोने के मुखौटे पहने 9 हत्यारे जो अंदर घुस आए थे, सभी को सीधे और बेरहमी से बाहर निकाल दिया गया। वे कई मीटर दूर जा गिरे, तब जाकर वे आखिरकार अपना संतुलन वापस पा सके। सोने के मुखौटे पहने हत्यारों की आंखों में हल्का सा आश्चर्य था। सोने के मुखौटे वाले हत्यारों के रूप में, विशेष रूप से ब्लड शैडो टीम के हत्यारे, उनमें से प्रत्येक असाधारण गोल्ड कोर दायरे के शिखर पर पहुंच गए थे। हालांकि वे सांसारिक ड्रैगन सूची के विशेषज्ञों की तरह शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वे उनसे बहुत दूर नहीं थे। यदि यह हत्या थी तो उनमें से प्रत्येक के पास सांसारिक ड्रैगन सूची के विशेषज्ञों की हत्या करने की ताकत थी। लेकिन अब जियान वुशुन ने एक ही चाल में सभी 9 लोगों को पीछे धकेल दिया। ये ताकत क्या थी? जहां तक डकब्लेडर की बात है, जिसे जियान वुशुन ने सबसे पहले पीछे धकेला था, उसकी काली आंखें अचानक सिकुड़ गईं। वह जियान वुशुन की ओर नहीं, बल्कि सूरो की ओर देख रहा था। वह इस बात पर बहुत स्पष्ट था कि अभी हत्या का प्रयास कितना सही था। जियान वुशुन को निश्चित रूप से मर जाना चाहिए था, लेकिन ये सही हत्या विफल हो गई, सूरो की वजह से। ये औरत अजीब है, डकब्लेडर ने धीमी आवाज में कहा। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। डकब्लेडर के पहले हमले से शुरू होकर फिर 9 स्वर्ण मुखौटे वाले हत्यारे जिन्हें जियान वुशुन ने केवल एक चाल से खदेड़ दिया। वास्तव में ये सब एक पल में हुआ। हालांकि क्वाइट मून लेक के पास मौजूद कई योद्धाओं को तब तक एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ जब तक कि यह खत्म नहीं हो गया। क्या हुआ? कितना भयानक माहौल है। क्या हो गया? तलवारबाज, ये तलवारबाज है। क्या ये सोने के मुखौटे वाले लोग ब्लड फेदर टॉवर से हैं? ये ब्लड फेदर टॉवर है। वे ब्लड फेदर टॉवर के सोने के मुखौटे वाले हत्यारे हैं। इसके अलावा कुल 10 सोने के मुखौटे वाले हत्यारे हैं, और वे सभी तलवारबाज के लिए आए हैं। क्या ब्लड फेदर टॉवर के लोग स्पोर्ट्समैन को मारना चाहते हैं? पूरे शांतचंद्र झील के आसपास काफी हलचल मच गई। सभी योद्धाओं ने तुरंत उधर देखा, लेकिन उन्होंने जो देखा उससे वे हैरान रह गए। लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। ब्लड फेदर टॉवर तियानजोग राजवंश में भयानक का पर्याय था। तियानजोग राजवंश में शीर्ष हत्यारा संगठन का सामना करते हुए हर कोई डर गया था। आमतौर पर जिन लोगों को ब्लड फेदर टॉवर मारना चाहता था, उनके बचने की कोई संभावना नहीं थी। रक्तपंख टॉवर। जियान वुशुन की आंखों में हत्या का भारी इरादा था, लेकिन जब उसने इन सभी सोने के मुखौटे वाले हत्यारों को देखा तो उसका दिल सिकुड़ गया। वह जानता था कि चूंकि ब्लड फेदर टॉवर से हत्यारे यहाँ थे, इसका मतलब था कि उसकी पहचान उजागर हो गई थी। ब्लड फेदर टॉवर की हत्या शैली के अनुसार, चूंकि उन्होंने हमला किया था, इसलिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। हालांकि उसके सामने 10 सोने के मुखौटे वाले हत्यारे उसे धमका सकते थे, लेकिन उसे यकीन था कि ब्लड फेदर टॉवर ने सिर्फ इतना ही नहीं तैयार किया था। ब्लड फेदर टॉवर, ड्रैगन पैलेस के एक शिष्य की हत्या करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं है कि ड्रैगन पैलेस बदला लेगा? जियान वुशुन चिल्लाया और उसकी आवाज पूरे इलाके में फैल गई। ड्रैगन पैलेस का शिष्य? क्या तलवारबाज सचमुच ड्रैगन पैलेस का शिष्य है? बस मजाक करो। वह गोल्डन पिल दायरे का एक प्रारंभिक समापन मात्र है, जिसमें इतनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति है कि केवल ड्रैगन पैलेस का विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। आसपास के सभी योद्धा डर गए और किसी ने हस्तक्षेप करने का साहस नहीं किया। ब्लड फेदर टॉवर। जियाओ मांग, जो एक बड़े पेड़ के नीचे पैर मोड़कर बैठा था, उसने भी शांत चांद झील के पास हो रहे दृश्य को देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसके बाद उसने तुरंत अपना सिर धीरे से हिलाया। आमतौर पर वह जियान वुशुन की मदद कर सकता था। आखिरकार जियान वुशुन ने आज उसे बॉटलनेक ब्रेकिंग पिल दी थी, इसलिए उसे जियान वुशुन के प्रति बहुत आभार महसूस हुआ, जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। हालांकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले ही लड़ाई में समाप्त हो चुकी थी, और वह अभी तक इतना ठीक नहीं हुआ था कि कोई मदद कर सके। इसलिए जियान वुशुन केवल अपना ही बचाव कर सकता था। बेशक जियान वुशुन ने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी मदद करने आएगा। उसका उद्देश्य केवल अपनी पहचान फैलाना था। इस तरह, चाहे वह आज जीवित रहे या मर जाए, ब्लड फेदर टॉवर को बाद में ड्रैगन पैलेस के पागलपन भरे प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। ड्रैगन पैलेस ने अपने शिष्यों की सुरक्षा पर बहुत जोर दिया। जो कोई भी ड्रैगन पैलेस के शिष्यों को परेशान करेगा, उसका अंत अच्छा नहीं होगा, जब तक कि ड्रैगन पैलेस को इसके बारे में पता न चले। और जियान वुशुन ने ड्रैगन गेट के 11वें स्तर से गुजरकर पूरे ड्रैगन पैलेस को चौंका दिया था। अब ड्रैगन पैलेस के 2 पैलेस मास्टर्स और मंदिर मास्टर्स ने सोचा कि जियान वुशुन एक अत्यंत दुर्लभ प्रतिभा है। एक बार ऐसी प्रतिभा की हत्या हो जाने पर ड्रैगन पैलेस को इतना दर्द होगा कि उनका बदला और भी अधिक दुर्भावनापूर्ण होगा। जियान वुशुन, डकब्लेडर ने कहा, आज ड्रैगन पैलेस के बारे में बात मत करो। यहाँ तक कि देवता भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तुम मर जाओगे, कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। चलो उसे मार डालो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, डकब्लेडर आगे बढ़ गया और 9 स्वर्ण मुखौटे वाले हत्यारे उसके पीछे आ गए। तुम? जियान वुशुन मुस्कुराया और उसका चेहरा भूतिया हो गया। छू। सोने के मुखौटे वाले हत्यारे के सामने एक तलवार की छाया चुपचाप प्रकट हुई।
उसे प्रतिक्रिया देने का कोई समय दिए बिना बस एक पलक झपकते ही सोने के मुखौटे वाले हत्यारे को तलवार की धार से सीधे मार दिया गया, जो उसकी गर्दन के आर पार हो गई। इसके बाद जियान वुशुन की एक और भूतिया छवि है। श्वा, वही खामोश तलवार एक अन्य स्वर्ण मुखौटाधारी हत्यारे के गले के पार चली गई। क्या हुआ? बाकी सोने के मुखौटे पहने हत्यारे चौंक गए। ये है। डकब्लेडर भी क्रोधित हुआ। 2 स्वर्ण मुखौटेधारी हत्यारे क्षण भर में ही मारे गए, लेकिन उन्होंने जियान वुशुन का आकार भी नहीं देखा। तेज, वह बहुत तेज था, न केवल उसके शरीर की गति बल्कि उसकी तलवार की गति भी। निराकार तलवार कला, छठी चाल। जंगल में एक पेड़ पर एक दूसरे के बगल में खड़े 2 बैंगनी नकाबपोश हत्यारे गौर से देख रहे थे। खुफिया रिपोर्ट में इतनी बड़ी गलती। जियान वुशुन रिपोर्ट से कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसके बगल में बैठी महिला भी अजीब है। वह डकब्लेडर द्वारा किए गए उस बेहतरीन हत्या के प्रयास का जवाब देने में सक्षम थी। बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने बड़बड़ाया। इस बारे में बात करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब जब हमने कार्रवाई कर दी है तो कोई रास्ता नहीं है। ये स्पष्ट है कि डकब्लेडर जियान वुशुन को नहीं मार सकता है, इसलिए यह आप पर निर्भर है। दूसरे बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने बड़बड़ाया। अगर मैं लड़ाई में शामिल हो गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। पहले बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर उसका चेहरा सीधे बाहर निकल गया। मरो। जियान वुशुन के हाथ में लंबी तलवार चुपचाप तीसरे सोने के मुखौटे वाले हत्यारे के सामने आ गई और वह बिना कोई प्रतिरोध किए सीधे मारा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? वह इतना तेज कैसे है? शेष स्वर्ण मुखौटेधारी हत्यारे भयभीत हो गए। वे नहीं जानते थे कि स्वॉर्ड एसेंस ऑफ गेल में जियान वुशुन की समझ इतनी अधिक थी कि वह निराकार तलवार कला की छठी चाल को अंजाम दे सकता था। तियानजोंग राजवंश में निराकार तलवार कला को सर्वोच्च तलवार कौशल के रूप में जाना जाता था। यह भयानक रूप से शक्तिशाली कैसे नहीं हो सकता? छठा कदम सचमुच अत्यंत शक्तिशाली था। छठी चाल जियाओ मान के खिलाफ लड़ाई में नहीं चल सकती थी क्योंकि गेल के सार की उसकी समझ ज्यादा गहरी थी। जियाओ मान जियान वुशुन से भी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए ये चाल जियाओ मान को खतरे में नहीं डाल सकती थी। हालांकि जब जियान वुशुन ने इसका इस्तेमाल इन स्वर्ण मुखौटे वाले हथियारों के खिलाफ किया जो सांसारिक ड्रैगन सूची में नहीं थे, तो निराकार तलवार कला ने उनका नरसंहार किया। इन स्वर्ण मुखौटे वाले हथियारों के पास जियान वुशुन की तलवार द्वारा जारी की गई गति के खिलाफ लड़ने का कोई मौका नहीं था। चौथा वाला। जियान वुशुन की तलवार फिर से बाहर निकली। 10 मीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए तलवार ने चौथे सोने के मुखौटे वाले हत्यारे के गले को छेद दिया। हालांकि चौथे स्वर्ण मुखौटाधारी हत्यारे को मारने के बाद क्या जियान वुशुन ने जल्दी से अपना सिर उठाया क्योंकि एक काली आकृति उसकी नजर में आई। काली आकृति 10 मीटर से ज्यादा की दूरी से एक पल में उसके सामने आ गई थी। ये गति। जियान वुशुन उस काले व्यक्ति की हथेली को देखकर आश्चर्यचकित था जो उसके सिर की ओर बढ़ रही थी। जियान वुशुन इस हथेली के प्रहार में निहित शक्ति से हैरान था। अगर यह वार उसके सिर पर पड़ता तो वह बिना किसी सवाल के तुरंत मर जाता। इस महत्वपूर्ण क्षण में जियान वुशुन के हाथ में मौजूद ट्रिपल किल तलवार ने सीधे आवाज के माध्यम से आने वाली हथेली के केंद्र की ओर वार किया। टकराना। ट्रिपल किल तलवार की धार उस हथेली से टकराई। हालांकि ट्रिपल किल तलवार हथेली को भेदने में विफल रही और हथेली ने अदम्य और भयानक शक्ति के साथ जियान वुशुन को दबा दिया। जियान वुशुन ने महसूस किया कि उसकी बाह में एक शक्तिशाली बल का संचार हुआ है, फिर उसके मुंह से खून की एक धार निकली और उसका शरीर गोली की तरह पीछे की ओर तेजी से उछला। टकराना। जियान वुशुन की आकृति 10 मीटर से ज्यादा पीछे जमीन पर गिर गई और जमीन दरकने लगी क्योंकि उसकी आकृति लगातार लुढ़कती रही। यह तब तक नहीं रुका जब तक उसका शरीर शांत चांद झील में लुढ़क नहीं गया। संपूर्ण शांत चंद्र झील तुरंत शांत हो गई। हर कोई मुंह खोले शून्य में मदराते काले वस्त्रधारी आकृति को देख रहा था। वहां एक आदमी था जो काले लिबादे और बैंगनी रंग का मुखौटा पहने हुए था, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वह हवा में खड़ा था। उसकी पहचान तुरंत स्पष्ट हो गई। बैंगनी नकाबपोश हत्यारा। यिन यांग शून्य क्षेत्र ब्लड फेदर टॉवर से एक बैंगनी नकाबपोश हत्यारा खुद जियान वुशुन को मारने आया था। तलवारबाज मरने वाला है। उसका काम तमाम हो गया। सब लोग हैरान थे। तियानजोंग राजवंश में यिन यांग शून्य क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ थे। इनमें से किसी एक विशेषज्ञ से मिलना बहुत ही असंभव था। ब्लड फेदर टॉवर का बैंगनी नकाबपोश हत्यारा यिन यांग शून्य क्षेत्र के सामान्य विशेषज्ञों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। वहां उपस्थित किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि जियान वुशुन, जो कि मात्र प्रारंभिक स्वर्ण कोर क्षेत्र में था, बैंगनी नकाबपोश हत्यारे के हमले के बाद भी जीवित हो सकता है। तीसरा भाई। जियान वुशुन को धीरे धीरे शांत चंद्र झील में डूबते हुए देखकर सूरो की सुंदर अभिव्यक्ति विभत्स हो गई और उसकी हत्या की मंशा फूट पड़ी। तुम मर जाओगे। बैंगनी नकाबपोश हत्यारे को घूरते हुए सूरो के शरीर से हवा का एक झोंका निकला। सूरो ने यह हवा कई बार छोड़ी थी, लेकिन इस बार यह सबसे तेज थी। इस भयानक हवा ने बैंगनी नकाबपोश हत्यारे को चकित कर दिया और उसने तुरंत सूरो की ओर देखा। ये लड़की। सूरो द्वारा छोड़ी गई बढ़ती हुई भयावह हवा को देखकर बैंगनी नकाबपोश हत्यारे का मुंह फड़क उठा। उसे लगा कि सूरो अविश्वसनीय रूप से खतरनाक थी। सूरो ने बैंगनी नकाबपोश हत्यारे को ठंडी निगाहों से देखा और उसके मुंह से एक ठंडी आवाज निकली, बेवकूफ, जा मर जा। विशाल तलवार को काट दिया गया। स्वूश। महान तलवार ऊपर से निकल रही थी और शून्य से गुजरना आसान था, इसलिए हवा में एक अजीब हवारोधी अवरोध था। मजबूत तलवार की धार भी जमीन से बह गई और टूट गई। जमीन अचानक फट गई। एक बड़ी दरार जो 2 मीटर से अधिक चौड़ी है, एक विशाल शक्ति अत्यधिक आभा के साथ आकाश में उड़ी। अपनी नजरें जमाते हुए वह सावधान हो गया। बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया। आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के गुस्से से मुट्ठी हिलाई और जब वह बाहर आई तो उसके शरीर से एक तीखा विस्फोट भी दुनिया भर में गूंज उठा। टकराना। उनके बीच हुई टक्कर के बाद बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने कराहते हुए कहा और उसका शरीर तुरंत पीछे की ओर उड़ गया तथा 10 मीटर दूर स्थित एक बड़े पेड़ से टकरा गया। दरार। जाहिर है पेड़ उस भयानक बल को सहन नहीं कर सका, इसलिए वह सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया। ये शक्ति की धारा। अपनी अभी भी झंझनाती हथेलियों को देखते हुए बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने सूरो को एक अलग नजर से देखा। लड़की उस जगह से है, मैं उसे नहीं मार सकता। अपनी सबसे मजबूत चाल चलने के बाद सूरो के शरीर की आभा पहले से ही कम होने लगी थी।
उसके खूबसूरत चेहरे पर पसीना भी था। जाहिर है उसके पास फिर से हमला करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। हालांकि अपने जबड़े को कसते हुए सूरो अभी भी बैंगनी नकाबपोश हत्यारे को घूर रही थी। मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने अपना सिर हिलाया। सूरो से उलझने के बारे में सोचे बिना उसका शरीर उड़ गया और शांत चंद्रमा झील के ऊपर दिखाई दिया। जहां तक सूरो का सवाल है वह तो बस उसे देख सकती थी। तीसरा भाई झील की सतह को घूरते हुए सूरो कांपने लगा। जियान वुशुन गायब हो गया था और झील की सतह शांत थी। शांत चंद्र झील में जब जियान वुशुन की आंखें खुली तो वह अंतहीन झील के पानी से घिरा हुआ था। वाह, उसके मुंह से खून की धार बह निकली। गोल्ड कोर रियल्म योद्धाओं की तुलना में ये न्यांग शून्य रियल्म के विशेषज्ञ बहुत अधिक शक्तिशाली थे। केवल हथेली का हमला ही उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था। उसे ऐसा भी महसूस हुआ जैसे उसके आंतरिक अंग पूरी तरह से पुनर्व्यवस्थित हो गए हों। वह बहुत पीड़ा में था। वह बस इतना ही कर सकता था कि उस हमले का सामना एक बार कर ले। अगर यह हमला दोबारा हुआ तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। मुझे यकीन था कि वे सिर्फ 10 सोने के मुखौटे वाले हत्यारे नहीं भेजेंगे क्योंकि ब्लड फेदर टॉवर मुझे मारना चाहता है। और मैं सही था, लेकिन यह मेरी उम्मीद से परे था कि ब्लड फेदर टॉवर इनिशियल गोल्ड कोर दायरे में एक योद्धा को मारने के लिए एक बैंगनी मुखौटे वाले हत्यारे को भेजेगा। यद्यपि जियान वुशुन गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी उसकी आंखों में युद्ध का इरादा अभी भी शक्तिशाली था। इस बार मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। जियान वुशुन ने अपने हाथों को कस लिया और उसकी आंखें पागलपन के भाव से झपकने लगी। आत्मा भक्षण, गुप्त कौशल। हम टिल्डर शांत चंद्र झील कांप उठी। जियान वुशुन का शरीर एक ब्लैक होल जैसा लग रहा था जो सब कुछ निगल सकता था, क्योंकि ब्रह्मांड की सभी चीजों से प्राकृतिक शक्ति की एक धारा आश्चर्यजनक गति से उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। प्राकृतिक शक्ति के प्रवेश के साथ जियान वुशुन की आभा बढ़ने लगी। 1 साल हो गया था, अब जियान वुशुन फिर से आत्मा भक्षण गुप्त कौशल को क्रियान्वित कर रहा था। वह एक हताश लड़ाई में था। शांत चांद झील से 2 मीटर ऊपर एक बैंगनी नकाबपोश हत्यारा तैर रहा था और ठंडी आंखों से नीचे देख रहा था। क्या वह मर गया है? झील शांत थी लेकिन जियान वुशुन पहले ही उसमें डूब चुका था। हालांकि अचानक शांत चंद्र झील के केंद्र में एक विशाल भंवर ने आकार ले लिया और तेजी से फैलकर पूरी झील को निगलने लगा, जिससे विशाल झील में हलचल मच गई। बीप बीप बीप, पानी के हिलने की आवाज पूरे क्षेत्र में फैल गई जैसे झील के बीच में आंधी चल रही हो। क्या हुआ? आखिर हुआ क्या? भंवर क्या है? शांत चंद्र झील के पास खड़े होकर गोल्ड कोर क्षेत्र के कई योद्धा आश्चर्यचकित थे। देखो, जमीन को देखो। जब अचानक ये चीख सुनाई दी तो उन योद्धाओं ने तुरंत जमीन की ओर देखा। हालांकि उन्होंने जो देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। इस समय जीवंत धरती आश्चर्यजनक रूप से तेज गति से एक उदास धरती में बदल रही थी। मूल गहरा हरा रंग धीरे धीरे सूखे पीले रंग में बदल रहा था। इसके अलावा जमीन पर धीरे धीरे दरारें भी दिखाई दे रही थीं। उदासीन, चुपचाप, सभी लोग भयभीत थे। शांत चंद्र झील के आसपास जो कुछ हो रहा था उसे देखते हुए झील के ऊपर बैंगनी नकाबपोश हत्यारे का चेहरा उदास हो गया और फिर उसकी आंखों में हत्या की नीयत चमक उठी। वह जो भी कर रहा है मैं उसे मार डालूंगा। बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और भंवर के केंद्र की ओर जोरदार थप्पड़ मारा। एक शानदार आध्यात्मिक शक्ति जारी हुई। एक पल में आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न एक विशाल ताड़ का पेड़ झील पर दिखाई दिया। ताड़ का पेड़ प्राचीन काल से आया हुआ लग रहा था और उससे बहुत भयानक गंध आ रही थी। गुंजन, बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने गुनगुनाया, जबकि उसकी विशाल हथेली एक छोटे पहाड़ की तरह भंवर के केंद्र की ओर गोता लगा रही थी, धीरे धीरे अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही थी। शांत चंद्र झील के पास के योद्धा जब उस विशाल तार को देखे तो अपनी सांस रोक नहीं सके। लेकिन उस क्षण वूश, अचानक शांत चंद्र झील से एक ठंडी तलवार जैसी रोशनी उठी जो धीरे धीरे उनकी आंखों में बढ़ती हुई ऊपर की ओर बढ़ रही थी। तुरंत ही पूरा क्षेत्र पूरी तरह से अंधकार में हो गया। उस विशाल और अत्यंत अंधकार में शून्य में केवल तलवार की रोशनी ही शेष रह गई। तलवार की रोशनी बर्फ की तरह ठंडी, चमकदार और विनाशकारी थी। शांत चंद्र झील के तल से अचानक उठने के बाद तलवार की रोशनी आसमान की ओर बढ़ी और तुरंत विशाल तार के पेड़ से टकराए। तलवार की रोशनी हथेली के बीच में चुभ गई। टकराना, शून्य में एक कानफोड़ू धमाका गूंज उठा। 2 तरह की भयानक ताकतें एक दूसरे से सीधे टकराईं, जिससे तुरंत कई ठोस वायु प्रवाह उत्पन्न हुए। फिर वे वायु प्रवाह एक विस्फोट तरंग में बदल गए जो विनाशकारी तरीके से बाहर निकल गए। टिल्डर, ये बिल्कुल किसी तारे के फटने जैसा था। भयानक विस्फोट की लहर सभी दिशाओं में पागलों की तरह फैल गई। उस समय लहर ने गोल्ड कोर क्षेत्र के हर योद्धा को उड़ा दिया जो शांत चंद्रमा झील के पास खड़ा था। इससे भी बदतर, उनमें से कुछ ने सीधे खून थूका और पीछे हट गए। झील के किनारे उगे पेड़ों का समूह भी तूफानी लहरों के कारण बह गया, जिनमें से कई पेड़ तुरंत उखड़ गए जबकि कुछ पेड़ सीधे अपने तने के आधार से टूट गए। स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि दुनिया का अंत हो गया है। ये कैसे हुआ? बैंगनी नकाब पहने वह हत्यारा पूरी तरह से चकित था। वह तलवार की बढ़ती रोशनी को आश्चर्य से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ जीत लेगा क्योंकि यह सीधे विशाल हथेली के केंद्र में घुस गया था। तलवार की रोशनी से एक भयंकर भेदक शक्ति निकली। पल भर में ही उसने अपनी पूरी ताकत से जो विशाल हथेली दिखाई थी वह सीधे फट गई। उसके बाद तलवार की धार ने हथेली को टुकड़ों में काट दिया। स्वूश, विशाल हथेली को विभाजित करने के बाद भी तलवार की रोशनी तलवार सार के साथ आकाश की ओर बढ़ रही थी। और फिर उसके बाद टकराना, शांत चंद्र झील के तल से अचानक पानी की एक विशाल फुहार फूट पड़ी और फिर एक काली आकृति एक अभिमानी तलवार सार और एक अविश्वसनीय रूप से भयानक आभा के साथ सीधे ऊपर की ओर बढ़ी। अगले ही क्षण वह बैंगनी नकाबपोश हत्यारे के सामने आ गया। बूढ़े कमीने, तुम्हें मजा आया है ना? जियान वुशुन ने शांति से बैंगनी नकाबपोश हत्यारे को देखा। हालांकि हत्यारे की शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन जियान वुशुन उसके फिगर और आवाज से अंदाजा लगा सकता था कि वह बूढ़ा आदमी है। बैंगनी नकाबपोश हत्यारा अभी भी अपने आश्चर्य से पूरी तरह उबर नहीं पाया था। अब मेरी बारी है। जियान वुशुन की ठंडी मुस्कान ब्लेड जैसी थी। जियान वुशुन ने अपनी तलवार कला नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने अपनी ट्रिपल किल तलवार को म्यान में रख लिया।
फिर सिर्फ अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करते हुए उसने बैंगनी नकाबपोश हत्यारे के चेहरे पर सीधे मुंह के मारना शुरू कर दिया। धमाका। जब जियान वुशुन ने अपनी मुट्ठी हवा में लहराई तो भयानक शक्ति के विस्फोट से एक भयावह वायु ध्वनि उत्पन्न हुई। आखिरकार जियान वुशुन वर्तमान में आत्मा भक्षण गुप्त कौशल का उपयोग कर रहा था। प्रकृति को निगलने और सैकड़ों मीटर तक के क्षेत्र में प्राकृतिक शक्ति को अवशोषित करने से उनकी आध्यात्मिक शक्ति को असाधारण स्वर्ण कोर क्षेत्र के शिखर तक पहुंचा दिया गया। लेकिन उसके पास एक सर्वोच्च स्वर्ण कोर था जो उसी क्षेत्र के विशेषज्ञ से 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। पूर्ण विस्फोट के बाद उसकी शक्ति असाधारण स्वर्ण कोर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई। जो शक्ति विकीर्ण हो रही थी वह औसत यान शून्य क्षेत्र से कहीं अधिक भयानक थी। तुम्हें नरक में जाना चाहिए। जियान वुशुन को बिना किसी तलवार कौशल के सीधे अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल करते देख बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने गुस्से में आकर अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी ताकत का चरम सामने आ गया। उसी समय दो मुट्ठियां आमने सामने की टक्कर की ओर बढ़ रही थीं। दरार, केवल हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। फिर अगले ही पल बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने एक गंभीर चीख निकाली। मेरा हाथ। अपनी आंखों में अत्यधिक क्रोध के साथ घूरते हुए बैंगनी नकाबपोश हत्यारे को पता था कि उसके दाहिने हाथ की हड्डियां पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थीं। इस आमने सामने की हाथापाई की लड़ाई में उसका दाहिना हाथ अक्षम हो गया था। तुम ही नरक में जाओगे, जियान वुशुन ने फिर से गरज कर कहा और तुरंत उसकी ओर लात मारी। बैंगनी नकाबपोश हत्यारा कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। वह जमीन पर गिर पड़ा और अपने गिरने वाले बल से 1 मीटर गहरा गड्ढा बना दिया। उसके बाद हत्यारा बस गड्ढे में लेटा रहा और उसके मुंह से खून बह रहा था। यह अनिश्चित था कि वह मरा या नहीं। उदासीन शांत चंद्र झील के आसपास के सभी योद्धा सुस्त थे। उन्होंने अभी क्या देखा? गोल्ड कोर क्षेत्र के योद्धाओं ने वास्तविक येन यांग शून्य क्षेत्र के एक सर्वोच्च विशेषज्ञ को पराजित किया, यहां तक कि उसे तब तक पीटा जब तक कि वह लगभग मर नहीं गया। इसके अलावा उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया। विकृत चेहरे और लाल आंखों के साथ जियान वुशुन उस बैंगनी नकाबपोश हत्यारे को पूरी तरह से मारने के लिए तड़प रहा था, जो गहरे गड्ढे में पड़ा था और जिसका जीवन काल अज्ञात था। हालांकि एक भयावह आभा उस क्षेत्र में फैल गई जो ये संकेत दे रही थी कि वहां एक और बैंगनी नकाबपोश हत्यारा था। जब क्षेत्र के सभी योद्धाओं ने इसे देखा तो वे विस्मित होकर देखते रह गए। एक और बैंगनी नकाबपोश हत्यारा। चू, एक ठंडी काली रोशनी जियान वुशुन की ओर बढ़ी, जैसे एक भयावह आभा सीधे उस पर छा गई हो। स्वाभाविक रूप से ये दूसरे बैंगनी नकाबपोश हत्यारे की ओर से था। ये बैंगनी नकाबपोश हत्यारा अंधेरे में छिपा हुआ था। वह खुद को दिखाने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से होंगी। रक्त छाया की 2 टीमें लड़ाई में शामिल हो गई थी। जियान वुशुन ने उनमें से 4 को कुछ ही पल में मार गिराया, लेकिन रक्त छाया की टीमें उसकी छाया को छूने में भी कामयाब नहीं हुई। फिर पहले बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने जियान वुशुन के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से लड़ाई लड़ी थी। नतीजा ये हुआ कि वह पराजित हो गया और जियान वुशुन के पास एक बड़े गड्ढे में गिर गया। ये भी अनिश्चित था कि वह जीवित था या मर गया। उसके पास स्वयं को दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक और, चले जाओ। जियान वुशुन ने दहाड़ते हुए गुस्से से अपनी ट्रिपल किल तलवार को दूसरे बैंगनी नकाबपोश हत्यारे की ओर उग्र आग की चिलचिलाती और ज्वलन तलवार सार के साथ काट दिया। रक्त और अग्नि की तलवार कौशल छठी चाल। वह ठंडी काली रोशनी दूसरे बैंगनी नकाबपोश हत्यारे की ओर भी बढ़ी। टकराना। जियान वुशुन बैंगनी नकाबपोश हत्यारे की तरह कई कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका। दूसरे बैंगनी नकाबपोश हत्यारे की ताकत पहले वाले की तुलना में बहुत अधिक है। जियान वुशुन ने मन ही मन सोचा। स्वर्ण कोर क्षेत्र के योद्धाओं में बलवान और दुर्बल का भेद था और येन यांग शून्य क्षेत्र के योद्धाओं में भी ऐसा ही था। यही स्थिति उन बैंगनी नकाबपोश हत्यारों के लिए भी सच थी। दूसरे बैंगनी नकाबपोश हत्यारे की ताकत पहले बैंगनी नकाबपोश हत्यारे की तुलना में बहुत अधिक थी, जिसे जियान वुशुन ने कुचल दिया था। भाड़ में जाओ। पुनः उस बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने अपने काले खंजर से भयंकर वार किया। ऐसा लग रहा था कि वार आकाश को भेद सकता है और शून्य में एक कोलाहल गूंज उठा। हास्यास्पद एक व्यंग्य के साथ जियान वुशुन ने अपनी ट्रिपल किल तलवार लहराए और सीधे तलवार सार ऑफ गेल के एक मजबूत विस्फोट के साथ वार किया। लेकिन उसकी तलवार की गति बैंगनी नकाबपोश हत्यारे के हाथ में मौजूद काले खंजर से भी अधिक थी। झनकार। 2 ब्लेडों के टकराने से निकली चिंगारियां रात के आकाश में बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रही थी। जियान वुशुन ने अपनी कलाई हिलाई और लंबी तलवार ने लचीले ढंग से काले खंजर को पार कर लिया। फिर पृथ्वी के तलवार सार को विकीर्ण करते हुए उसने अपनी तलवार को काट दिया। जाहिर है बैंगनी नकाब पहने हत्यारे ने युद्ध में कड़ी मेहनत की थी। बिना किसी घबराहट के उसने गुस्से में अपना काला खंजर आगे की ओर लहराया। टकराना। एक और धीमी और गहरी ध्वनि के साथ पृथ्वी के भारी और विशाल तलवार सार ने भारी मात्रा में शक्ति जारी की। इसके अलावा जियान वुशुन द्वारा निष्पादित आत्मा भक्षण गुप्त कौशल से जारी की गई शक्ति येन यांग शून्य क्षेत्र में आम योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक थी। जैसे ही जियान वुशुन की तलवार चाल में निहित ये 2 विशाल शक्तियां उस काले खंजर से टकराईं, बैंगनी नकाबपोश हत्यारा घबरा गया। हालांकि जिस स्थान पर 2 तलवारें टकराईं वहां एक लहर जैसा सार फैल गया। ये लहर 2 ब्लेडों के बीच टकराव से उत्पन्न प्रभाव बल थी। और हालांकि यह जियान वुशुन और उस बैंगनी नकाबपोश हत्यारे के लिए उल्लेख करने लायक नहीं था, लेकिन विस्फोट की लहर बैंगनी नकाबपोश हत्यारे के ठीक सामने उत्पन्न हुई, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से पहले उसके चेहरे तक पहुंची। टकराना। जैसे ही विस्फोट की लहर उस हत्यारे के बैंगनी मुखौटे से टकराई, ये दुष्ट और डरावना बैंगनी मुखौटा सबके सामने ही टूट गया। जब मुखौटा फटा और उसके चेहरे से अलग हो गया तो एक सुंदर और परिष्कृत चेहरा प्रकट हुआ, लेकिन ये चेहरा इस समय भयानक था। ये तुम हो। जब जियान वुशुन ने ये चेहरा देखा तो उसकी आंखों में अचानक एक तेज रोशनी चमक उठी। शांत चंद्र झील के पास गोल्ड कोर क्षेत्र के अधिकांश योद्धाओं ने भी इस चेहरे को देखा और उनमें से कुछ ने उसे एक ही नजर में पहचान लिया। ये वही है, लिन यून। ये भगवान लिन यून है। क्या ये सचमुच भगवान लिन यून है? लिन यून, ब्लिज़र्ड सिटी के गवर्नर। गोल्ड कोर क्षेत्र के कई योद्धाओं ने उसके चेहरे को पहचाना और पाया कि यह अविश्वसनीय था। लिन यून, ये तुम हो। जियान वुशुन भी आश्चर्यचकित था। संयोग से एक बार मून हॉट सिटी के गोल्डन ड्रैगन सब्सिडियरी पैलेस में उनकी मुलाकात लिन यू से हुई थी। उस समय लिन यू लोगों को सौम्यता, शान और शिष्टाचार का आभास देते थे।
इतनी अच्छी प्रतिष्ठा के साथ वे 100% अच्छे इंसान लगते थे। लिन यू को जानने वाले लगभग सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन कौन सोच सकता था कि इतना अच्छा इंसान ब्लड फेदर टॉवर का एक बैंगनी नकाबपोश हत्यारा होगा। तुमने बहुत गहराई से छुपाया, जियान वुशुन ने धीमी आवाज में कहा। इस समय लिन यू का चेहरा सौम्यता के बजाय घिनौना था। लानत है, लिन यू ने मन ही मन कोसा। वह पहले खुद को इसलिए नहीं दिखा क्योंकि उसे अपनी पहचान उजागर होने का डर था। जब तक उसके पास कोई विकल्प न हो, वह जियान वुशुन को मारने में मदद करने का इरादा नहीं रखता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जियान वुशुन ने जो युद्ध शक्ति प्रदर्शित की है वह इतनी प्रबल होगी। अब उसकी पहचान इतने सारे लोगों के सामने उजागर हो गई थी। भले ही उसने आज जियान वुशुन को मारा हो या नहीं, लेकिन अब उसके पास तियानजोग राजवंश में लौटने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि जोखिम की परवाह किए बिना ड्रैगन पैलेस उसे मार डालेगा। अब जब मेरी पहचान उजागर हो गई है तो मुझे बस उसे मारने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। लिन यू की आंखों में हत्या के इरादे भरे हुए थे। फिर एक पल बाद उसके हाथ में एक लवेंडर लंबा भाला दिखाई दिया। ये लंबा भाला ही उसका असली हथियार था। उसने काले खंजर का इस्तेमाल केवल अपनी पहचान छिपाने के लिए किया था। भाड़ में जाओ। लिन यू ने तुरंत अपना कदम उठाया। उसका शरीर पलक झपकते ही जियान वुशुन के सामने प्रकट हो गया और उसने सीधे अपना लवेंडर लंबा भाला बाहर फेंक दिया। बिना किसी आवाज के यह वार किसी फड़फड़ाती हुई सांप की जीभ के समान था। जियान वुशुन को लगा कि उसका शरीर अपनी जगह पर अटक गया है। जब यह मूक भाला उसकी ओर बढ़ा तो उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। जलेबून का सार। क्या जलेबून के सार में लिन यून की समझ इतने उच्च स्तर तक पहुंच गई है? जियान वुशुन भयभीत था। अभी जब लिन यू ने हमला करने के लिए उस काले खंजर का इस्तेमाल किया तो उसने गेल के सार का इस्तेमाल किया। हालांकि उसकी समझ बहुत अच्छी थी, लेकिन जियान वुशुन इसे संभाल सकता था। लेकिन अब लिन यू लंबे भाले का इस्तेमाल वाटर ड्रॉप के सार के साथ कर रहा था, जो भयानक था। यह भाला ड्रैगन गेट के 11वें स्तर को आसानी से पार कर सकता है। यह 12वें स्तर के भी करीब था। जियान वुशुन ने तुरंत इस चाल को रोकने के प्रयास में पुनर्जन्म तलवार कला का प्रयोग किया। हालांकि उसने एक भाला वापस कर दिया, लेकिन ताकत के एक और विस्फोट के साथ लिन यू के भाले की छायाएं एक एक करके जियान वुशुन की ओर बढ़ गईं। खनक 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 खनक। जियान वुशुन ने लिन यू के खिलाफ लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके दिल में लड़ने का इरादा पहले ही खत्म हो चुका था। आखिरकार उसने जो किया था वह आत्मा भक्षण गुप्त कौशल था। आत्मा भक्षण गुप्त कौशल भयानक था, लेकिन यह एक अनूठा कौशल था जो कीमत के साथ आया था। इसका उपयोग करने से खुद को और साथ ही अपने प्रतिद्वंद्वी को बहुत नुकसान हुआ। इसलिए जियान वुशुन ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। उसके शरीर में तेज दर्द का मतलब था कि वह सीमा तक पहुंच गया था। इतना ही नहीं, जियान वुशुन की आंखें लाल हो गई थीं और उसके माथे पर टेंडन उभर आए थे। जाहिर है वह अपने टूटने के बिंदु के बहुत करीब था। धमाका। एक विशाल तलवार की छाया ने सीधे लिन यू को पीछे धकेल दिया। फिर जियान वुशुन पलट गया और भाग गया। भागो भागो भागो। जियान वुशुन अपने दिल में पागलों की तरह दहाड़ रहा था। हालांकि वह जिस दिशा में भागा वह ठीक उसी क्षेत्र की ओर था जहां सुरो और सोने के मुखौटे वाले हत्यारे खड़े थे। तीसरे भाई सुरो ने चेहरे पर चिंता के साथ जियान वुशुन को देखा। जियान वुशुन मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से थक चुका था, लेकिन जब उसने 6 जीवित स्वर्ण मुखौटे वाले हत्यारों को अपने सामने देखा तो उसकी आंखों में हत्या की मंशा फिर से तेजी से बढ़ गई।